तौर पर और अच्छा करेंगे ही हम आशा करते हैं। बट अब आइए आप बात करते हैं अगर चंबल चैलेंजर्स की। Nice combination, the right corner and the left cover. So Naveen Singh on the right corner. I'm sure Harshit today also Durgesh Sahu might injury. Naveen Singh is out there. So against Shashank as a left raider. बहुत ही अच्छा मुकाबला होने वाला है और नवीन सिंह के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। नवीन सिंह और अनिकेत जरूर उनकी स्ट्राइक रेट उतनी अच्छी नहीं बट बहुत ही अच्छा करने का ये दमखम रखती है टीम। बट सबसे बड़े जो मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी की हमने बात की है नवीन इस सीजन में एज ए रेडर जिन्होंने बहुत कमाल किया है, बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट गगन गौड़ा को दिया है और साथ ही साथ डिफेंस में भी जब जब इनकी आवश्यकता taking your ankle out on the tackle points. या दुर्गेश पूरी तरह से तैयार रहते हैं बट उनकी कमजोरी कहीं एक रही है। तो जब जब चंबल के मुकाबले अंतिम समय में जाते हैं तब वो थोड़ा सा मैच से बाहर हो जाते हैं। अगर सही समय पर रिवाइवल आया तो इस चंबल को रोकने के लिए बड़े डिफेंस की आवश्यकता पड़ेगी। बट अभी नवीन समय हो चुका है, प्रीव्यू करते हैं मैच नंबर 62 से पहले एक और डिफेंडर की बात कर लेते हैं। चलिए हम्पी हीरोज के डिफेंडर की हमने बात नहीं की है तो उनके भी डिफेंडर को और थोड़ा सा प्रधान देते हैं। No, definitely, because see, the reason why we are speaking about him is because Durgesh Kumar always comes against him. And the corners, especially, you see, in that left corner, you have Sukesh Kulal, that is okay. For the right corner, Humpy Heroes still need to find out that strong right corner. Whether it's going to be Narsimha Murthy or Krishna Kumar is the big question. Of course, Narsimha, the coach, is always, going in so very much, not Kannadiga. But the way he speaks Kannada is absolutely fine. And I'm sure today, if he's getting a chance, he will go out there on that right corner and perform well. जी आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला होने वाला और हम्पी हीरोज के डिफेंस को अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि पिछले कुछ मैचेस से वो इंप्रेसिव फिगर्स उनके लिए नजर नहीं आए। बट आइए आप चलते हैं मैच नंबर 62 को फाइनली प्रीव्यू करने चोला वीरेंस बनाम काजीरंगा राइनोज और नवीन तमिलनाडु के खिलाड़ी एम गौतम एक बार फिर से जिन्होंने लॉकडाउन में एज एन इलेक्ट्रीशियन वर्क किया है। परवेज नियर बाय 500 रुपए दिन का कमाते थे बट कबड्डी का उनका डेडिकेशन उन्हें यहाँ तक इस मैच तक लेकर आया है। बट वो डेडिकेशन की फिर से उनमें स्पार्क की जरूरत रहेगी हमें लगातार। I will tell you what, along with the dedication, he also have to have some electric works also going into his defense position. Let's see what Gautam has always done wrong, isn't it? He's made sure that he initiates the tackle but then goes back. He initiates it and then goes back. Unsuccessful tackle of Gautam. If we have a look at that, that will be very, very interesting to see how is Gautam making those errors, and making sure that he does not go full-heartedly. It's been his problem there, Arshit. जी और गौतम के यहाँ पर पहले अनसक्सेसफुल टैकल्स की तरफ चले बट मेंशन सिंह के आज उनके विरुद्ध यहाँ पर होने वाले। बट आइए गौतम कैसे एम गौतम जो है कभी कभार सोलो टैकल्स के लिए चले जाते हैं और जैसा आपने बताया था नवीन कि वो जाए या ना जाए उन्हें पता नहीं चलता है। Exactly, see, that has been the problem, Harshit. That always has been the problem. If he decides to go, he has to go for it. And unfortunately today, whether he plays, does not play, we don't know because his left shoulder is, very badly injured. So if he's playing, it'll be really nice. जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उस खिलाड़ी का वहां पर चलना। बट क्यों हम बात कर रहे थे एम गौतम की क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल हो सकता था मेंशन सिंह के अगेंस्ट। मेंशन सिंह लगातार हम इनका नेम मेंशन कर रहे हैं चाहे हमारे प्री शोज हो पोस्ट मैच हो क्योंकि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और एज अ रेडर इनमें वो स्पार्किंग परफॉर्मेंस इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। Yeah, very much. And watch out there, Chola Virens, your left corner also has a problem because Mention Singh can come in from that right side and also make sure he will also put the left cover also into a bit of a bother. And without Gautam, Praveen Ayanar should be really watching out for it. And Mention Singh will come all guns blazing today, Harshit, because they don't have anything to lose. They have to win this today. Even a tie is not enough. They have to win this by at least 6 points. That's what they want. They want full points out of it. और जब आपके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता है तब आप ज्यादा खौफनाक हो जाते हैं। बट प्रवीण कुमार आयनार की एक बार फिर से चलिए हम वीडियोस को और डिकोड करेंगे इसमें कि कहां वो गलतियां कर रहे हैं नवीन। Yeah, very much. Because when Mention Singh comes in from that right flank or even that left flank, because he gets turnover. And look at that. Praveen Kumar Ayanar from that right corner goes in very advanced. See where he's tackling the Raiders outside the back line. Every time he goes for the tackle, almost from the bonus and outside the back line. Why is he not allowing the Raiders to come inside? Today, he will have to have a lot of patience, Praveen Kumar Ayanar, and make sure Mention Singh does not allow us to mention his name. Yeah. और आइए बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिनके बारे में मैं सुपर टैकल सक्सेसफुल टैकल्स के लिए कहूं या फिर रेड्स की बात करूं। धीरे धीरे ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हैं अपनी टीम के लिए बट डिफेंस में पिछले कुछ मैचेस से काजीरंगा के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो है इरनजीत सिंह, आइटली की रंजीत मैं कहना चाहूंगा और अब उनमें इंटेलिजेंस आ रही है नवीन। सबसे अच्छी बात ये, आइए उनके पैकेज की तरफ चलते हैं।
Yeah, Iranjit Singh has been very good. He was a raider, then he got converted into a defender, and then he's supporting Kaziranga Rhinos from every corner. Look at that, left corner, and then the right cover. He goes out there, and when he goes for the tackle, it stays tackled, Arshit. So that's wonderful. I think we've been running out of time as well. We'll have to, probably go out there and call the teams off as well. जी हाँ, तो चलिए अब समय आप सभी का ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि अब समय हो चुका है इस मुकाबले की शुरुआत करने का। पहला मुकाबला चोला वीरंस बनाम काजीरंगा राइनोज, बट सभी खिलाड़ियों ने मिलकर एक भूमिका निभाई है और इस कबड्डी की मर्यादा को हम सभी बनाए रखेंगे सत्यनिष्ठा के साथ। आइए प्लेज वीडियो आप सभी के समक्ष। हम युवा कबड्डी सीरीज परिवार शपथ लेते हैं सुरक्षित खेल और सत्यनिष्ठा की। We at Yuva Kabaddi Series take a pledge to play safe and clean sport. Definitely safe and clean sport as well, because this is the highest way where we can respect kabaddi. And match number 62, it's a decider in of its sorts. Chola Veerans have to win this. Kaziranga Rhinos have to win this to make sure they find their place in the booster round. Harshit, I think now it's time for us to call on both the teams on the mat. Supremely excitement of Saturday is here going on. जाता है विविधता में एकता। आज आप सभी के लिए है कई सारे सरप्राइजेस, तो तैयार हो जाइए उन सरप्राइजेस के लिए। बट अभी समय है दोनों ही टीमों को मैट पर बुलाने का। Here we are inviting first Chola Veerans. और पिछले मैच में काजीरंगा के हर खिलाड़ी के चेहरे पर था अग्रेशन, अग्रेशन और अग्रेशन। Here we are inviting Kaziranga Rhinos. Thank you so much, Harshit. As this match was never ever going to be so interesting if the Kaziranga Rhinos had not won the their previous game yesterday against the Sonics. Yes, the 7 o'clock game yesterday was so much electrifying, so much intensity behind that match. That was very nice, and that is why Chola Veerans, now look at what am I watching. My God, we never knew this. Gautam Murugan has a place in the starting 7. That is wonderful to see. Right, Mahendra Prasad Dandapani, Inian Vaidyanathan will be there in the both corners as well. Arun Kumar Anjapuli, the captain, and of course he will be raiding with Rajasekharan Rajendran. Wow, that's a nice inclusion. Mohan Das will also be there, but with Praveen Kumar Ayanar, Gautam Murugan. We had our doubts, Harshit. Will Gautam Murugan come in or no, because he's got a shoulder injury, but he is playing. This is a must-win game for the Chola Veerans, Harshit. Yeah, बिल्कुल आपने सही कहा नवीन कि यहाँ पर इस बड़ी गेम में बड़ी जीत की तरफ यहाँ पर दोनों ही टीमें देखना चाहती है। बट काजीरंगा राइनोज की आइए शुरुआती साथ की बात करते हैं। मुकीबुर रहमान आपको नजर आएंगे, बट अतोबिया सिंह के साथ हम शुरू करते हैं। ये मिडल में नजर आएंगे। इलियास खान होंगे राइट कवर पर, लेफ्ट कवर पर होंगे इक्ती अहमद, राइट एंड पर जेम्स होंगे और लेफ्ट एंड पर गौतम दास, राइट कॉर्नर पर ऋषिकेश शर्मा, लेफ्ट कॉर्नर पर मुकीबुर रहमान, विक्रमनाथ मेंशन, समीर शाह, अंकुर और इरनजीत सिंह का सब्स्टिट्यूट में है नवीन। दोनों ही टीमों से शॉकिंग न्यूज आई है शुरुआत में। Big surprises, but good that in the pre-show we spoke about both of them. They can come in anytime they want. Oh yeah, this is lovely, as the photos suggest that the Chola Veerans are coming in with a nice cultural look, and Mojibur of course will be there as the Manipur majorly indicating what it has to indicate. And also in the toss, we just saw what just happened.
both the captains actually went out there and exchanged the pleasantries. That is nice. Akshay Desai flipping the coin over. Chola Veerans, yes, winning the toss. Arun Kumar Anjapuli. And there you go. That is the pleasantries that has been exchanged. Exchange of cultures. Wow. Manipuru goes to the Chola dynasty. And the Cholas, that is a very, very important gesture. It's called the Tundu, actually, where the Tundu is there on that, shoulder gives a lot of respect. Yeah, of course, he's wearing it for the first time, Arun Kumar Anjapuli. Maybe that round headgear. So, yeah, he just fumbled, but nevertheless, yeah, this is what they've got. 9 losses, Arshit. That has been very bad. 8 on the trot. जी हाँ, 9 मुकाबले यहाँ पर हारे हैं चोला वीरन्स ने, 3 मुकाबले जीते हैं। लगातार 3 मुकाबले शुरुआत में जीते थे, उसके बाद लगातार 9 हार आई है। 12 मुकाबलों में विन प्रतिशत और बेहतर करने की आवश्यकता होगी। बच्चे बिल्कुल आपने सही कहा कि क्या आज यहाँ पर जो रिस्पेक्ट एज अ गेस्चर ऑफ टोकन यहाँ पर दोनों ही टीमों ने एक दूसरे को दिया है, वही आप मैच पर देखना चाहेंगे। और भारत की विविधता में एकता का एक बार फिर से प्रतीक दिया युवा कबड्डी सीरीज ने। बचाई काजीरंगा राइनोज की बात करते हैं तो इनका भी विन प्रतिशत एटलीस्ट 0 से ऊपर बढ़ा है। ये इनके लिए बहुत अच्छा खेमा है। 7.69%, एक अच्छी संकेत है नवीन कि अब काजीरंगा राइनोज बेक ऑफ इस मैच में खेलेगा। Arshit, always my mathematics teacher used to say, listen, 0 has no value. But I used to say, no, you just add 1 in front of that. It has so much value. That is what the Kaziranga Rhinos have done. Yesterday, just winning by 1 match, they have enlightened this last day of the survival round number 2. We are ready for this knockout sort of a match as we go into the countdown and get this knockout match started. Yeah. Let's do this. Here we go. Just watch you. And the Chola Veerans winning the toss. So the first raid will happen from the Kaziranga Rhinos as Raki gives the go-ahead. From left to right of our screens, there comes the man who always is a very, very good support. James Basumatari. He comes in across from that right side of the right flank against the left corner, Mahindra Prasad. We've always spoken and said if the defense of the Chola can watch out. Look at Gautam. He's not playing a high line defense. That is very nice to see. The right cover. He's playing an balk line sort of a defense. That's very good. या क्योंकि आप अमूमन गौतम को यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत करते हुए देखना चाहेंगे, बट ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग है। इस मैच में देखिए अरुण कुमार के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर रहेगा वहां पर कि किस तरह से वो प्रदर्शन अपने क्रम पर करके दिखला सकते हैं। एक और बार बोनस करने का प्रयास किया है अरुण कुमार ने। क्या यहाँ पर अच्छी तरह से लेफ्ट कॉर्नर के नीचे से वो बोनस चुराया है। राइट कवर पर अटैक करने की कोशिश, सही समय पर राइट कवर के डिफेंडर पीछे नहीं जा पाए, इलियास खान। Oh yeah, that was something to start off for. Oh, Arun Kumar Anjapuli has not got a point. After the decision, it's 1 point. Oh, Raki says yes. Jersey number 9 out. Raki now gives it. Even and look at Ilyas. Look at Ilyas. That naughty smile that he's got. He did not even raise the hand, Arshit. Look at that. Kaziranga Rhinos has raised the hand. Look at this. The what? जी, और साथ ही साथ उसके बाद जब वो मुस्कुराते हुए ऐसा लगा था कि एक प्री वर्जन ऑफ बिहू करते हुए नजर आए। बिल्कुल वैसे ही चलते हुए वो जा रहे थे। पर पहला अंक चोला वीरन्स के लिए यहाँ पर प्राप्त किया है। अरुण कुमार ने राइट कवर पर अटैक करके। ऋषिकेश शर्मा एक बार फिर से बोनस का कोई ज्यादा प्रयास किया नहीं। एम्प्टी हैंडल यहाँ से वापस जाएंगे। Yeah, this is Mohandas, where he really needs to understand that he can just stay in the game. Rajashekharan Rajendran comes across. This is nice to know that Rajashekharan has got a chance. Right raider again. Yes, the reason for this is because Sujit's injury. Sujit's injury is not at all going down well with the Chola Veerans because he was a very, very good support raider for Arun Kumar Anjapuli. Nevertheless, first to order raid and Ethiopia Singh comes in. Nice that somehow mentioned Singh and of course Iranjit Singh, everybody with the substitutes. या ये थोड़ा समझ के बाहर है और क्यों ऐसा किया है मनज साहब ने, ये भी शायद थोड़ा समझ के बाहर था। मेंशन भी आपको बाहर नजर आ रहे हैं, रंजीत आपको बाहर नजर आ रहे हैं, जिन दोनों के बारे में हमने बात की। अब डू और डाई रेड में सिर्फ 5 सेकंड से कम का समय शेष बचा है। क्या पता नहीं था तोबिया को ये डू और डाई रेड है। बोनस क्या चुराया है? ओह, एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि ये भूल गए थे कि डू और डाई रेड है। He just showed what he can do with so many visuals explaining so many stories. Now do or die raid for Arun Kumar Anjapuli.
This is interesting. He says it's a second raid. I think, that was, I think, probably a mistake out there. So yeah, they are counting their number of raids. That's very good. And P. Raja also indicated that it's not your do-or-die raid. And never ever Arun Kumar Anjapuli goes in so much in advance for a do-or-die raid. So he is counting his raids. Tries out, goes too deep. Right corner, captain comes in. Mokipur does not dash it well. 1 point, Chola Again, Veerans. half-hearted Jersey number Ashika. 8 out. जी हाँ, यहाँ पर एक बार फिर से वही गलती हुई है जो आप अक्सर मोकीबुर से वहां पर देखते हैं। और मोकीबुर अग्रेशन जरूर बहुत दिखाते हैं। यहाँ पर साथी खिलाड़ियों से कह रहे थे कि साथ नहीं आया, बट मोकीबुर आपने पूरी तरह से वो एंगल कट कर नहीं पाए जिस प्रकार से आप चाहते थे। और लॉबी का अच्छा इस्तेमाल किया अरुण कुमार ने वहां पर, थोड़ा जानबूझ के अपने थोड़ा ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड हुए। आई मीन टर्निंग इनवर्ड्स, टर्निंग आउटवर्ड्स की हम बहुत बात करते हैं। क्या एक बार आप हमारे फिर से दर्शकों को समझा सकते हैं कि एक राइट रेडर के लिए क्या इनवर्ड टर्न होता है और आउटवर्ड टर्न होता है? Simple, Arshad, see, like now for James. If he's, ankle hold, fabulous from Mahendra Prasad. Very good that he's waited for his prey and he's got it in the right time. So now see for James. James was a right raider. So when you say, see, more than inward and outward, it's about the opposite angle for the defender. That's what is more needed. And who comes in? Mention. Mention his name and he comes in. Mention Singh. I wonder why he did not start in the starting 7, but nevertheless, it's good that he is back out there. So now for Mohan Das. He's a right raider. When you need to turn around, if you're turning, inward, that means you're turning from inside the defense angle. When you're turning outward, that means you're turning outside the defense angle. That's all. That is need to just cover the, angle opposite way. Anti-block. Right. What was that effort? Not needed from Rishikesh Sharma. 1 point, Chola ऋषिकेश Veerans. शर्मा Jersey number विम 10 अटैक out. वहां पर करने चले गए थे। और अगर आप ऐसे सोलो टैकल्स करने जाएंगे तो निश्चित तौर पर मोहनदास जैसे रेडर और कोई भी यहाँ पर पहले एंटी ब्लॉक किया, बहुत ज्यादा गैप वहां पर मौजूद था। यहाँ पर मेंशन को बुलाया है। मैं चाहूंगा रंजीत भी जल्दी आ जाए, डिफेंस को सशक्त करने की आवश्यकता है। ऋषिकेश जो कि एक लीडर है वो वहां पर थे, उन्होंने अटैक किया, बट अब मेंशन आए हैं। क्या मेंशन अपनी टीम के लिए रिवाइवल दिला सकते हैं? फुटवर्क का दर्शा रहे हैं, वार्म अप होने का प्रयास कर रहे हैं। Yeah, see, this has been the problem. When your premium raider is not been starting the starting 7, I wonder what was the strategy behind that. But he will take some time to get warmed up on the match. He will check what the defense is doing. Defense does not do anything, and he goes back empty-handed. And now Arun Kumar. Now this is very good because Mention will not come in for the tackle. He knew it. He very, very clearly knew it. And Gautam Das and Mention, both raiders in a super tackle situation. No substitution change. That was done by Manas. जी हाँ, मानस की हम वहां पर बात कर रहे थे क्योंकि कोच साहब थोड़ा सा हमें एक अतिरिक्त वहां पर क्रम नजर आया। और रंजीत जो है लेफ्ट कॉर्नर से बहुत अच्छे अटैक्स करते हैं। नवीन, हमने उनकी डाइव देखी है, बट 6-0 चोला वीरंस बहुत समय के बाद। नवीन, मुझे लग रहा है कि मुझे काफी दिन हो गए कि जब चोला वीरंस ने ऐसी शुरुआत की हो। 6-0 से अभी लीड पर है। काजीरंगा राइनोज 0 पर है। मेंशन सिंह इस बार देखते हैं कि क्या आगे जाकर कैसे रेड डालने का प्रयास करेंगे, क्या रिवाइवल ला सकते हैं। He has to get a touch point, or else it's the all out that's going to lurk around it. Oh, he wanted to turn the pleasure around, but the left corner. That was very, very good attempt once again from Mahendra Prasad. That's the first all out that's gone in. Good that Mention wanted to turn the pages around on Praveen Kumar Ayanar. The right cover came in strongly. Let's look at that replay once again. Very quickly, you will see what the left corner did, Mahendra Prasad. There, watch him. There, he turned the pages, and then I think it was, Praveen Kumar Ayanar coming in with that strong back hold. Oh, this is one-way traffic now. 1 point, एक Chola और बार Veerans. Jersey यानी number 9 काजीरंगा out. राइनोज कल जहां पर उन्होंने मुकाबला छोड़ा था ना, वहां से शुरू नहीं कर पाया है, वहां से पिकअप नहीं कर पाया है। इलियास खान जाए या न जाए, ऐसा लगा कि पहले दिखाया, पहले कमिट कर गए, कमिट करने के बाद वापस कैसे पीछे आया जाता है। नवीन, ये भी इन्हें सीखना पड़ेगा काजीरंगा राइनोज को। तो ये कोच की टू डू बुक्स में आ जाना चाहिए कि हमें क्या क्या और करना चाहिए। बट चलिए, अभी ऋषिकेश शर्मा है, ये एक लेफ्ट रेडर है। अभी तक आपको मेंशन जाते हुए रेड पर दिखाई दिए, बट क्या ये लेफ्ट रेडर कमाल पर करेंगे? वॉक लाइन के आसपास नवीन, हमने मेंशन को भी देखा, हमने इससे पहले अथोबिया को भी देखा। सिर्फ वॉक लाइन के आसपास सिर्फ वो इंतजार कर रहे हैं कि चोला वीरंस का डिफेंस गलती करे। अभी भी पहला अंक नहीं आया है, 8 मिनट का खेल हो चुका है। Yeah, see, because this is a knockout game, it's a do-or-die match. The defensive errors needs to stop. Yesterday, Manas Chetia, the coach, actually mentioned that we won the match against Sinsonics because the defense did not do any errors. He is, I think, definitely gone back and heard our commentary. He's seen the match. We've been telling that the defense of Kaziranga Rhinos in the initial matches was way too advanced on their tackles, and that is why it was so many successful tackles in their lineup. Yesterday they won it because Sinsonics
did not go out there and attack the defense, and the defense did not go out there with advanced cycles. And Manas accepted that, but with this 12 points Chola Virens has done, none of the Raiders have gone in and earned the point. The Raiders have been given away easy points for the Kaziranga Rhinos' defense. जी हाँ, बहुत ही यहाँ पर गलती रही है काजीरंगा राइनोस की डिफेंस की और चोला वीरन्स की डिफेंस को भी। काजीरंगा राइनोस के रेडर्स ने आसान से पॉइंट यहाँ पर दिए हैं, बट अब देखते हैं कि यहाँ पर राजशेखर यहाँ पर आज आपको एज ए रेडर नजर आ रहे हैं। कंफ्यूजन किया गया है, एक नए खिलाड़ी के तौर पर आए हैं, क्या कमाल कर पाएंगे? ज्यादा अंदर जाने का इस बार प्रयास नहीं किया। 5 काउंट से ये इनकी पोजीशन से थोड़ा सा डराने की कोशिश थी केवल। No, just look out what happened when Rajshekhar came back in an empty raid. What happened when the defense did not attack the raider? They did not give away a point, and in a do-or-die raid, James, he has to go in deep first. Try at least the bonus. That's okay, even if you have been ankle held by Mahendra Prasad. Goes for it. I think the dash. No, does not come in. Gautam. He sees what the mistake was from Mahendra Prasad. The first was hand touched, James, and then that's the first point. Good one in a do-or-die raid. यहाँ महेंद्र प्रसाद को सबसे पहले टच किया, गौतम गए मिडरिफ पर जाकर अपर बॉडी पे थोड़ा सा टैश करने चले गए थे, इसीलिए अपर बॉडी ज्यादा मिड लाइन की तरफ वहां पर झुक गई थी और आसानी के साथ वहां पर 2 पॉइंट के साथ शुरुआत की है। गौतम पहला हमको ने डिफेंस में प्राप्त हुआ था चोला वीरन्स के लिए, बट उसके पश्चात इस डैश के चलते गवाएंगे पॉइंट। मोहनदास आएंगे क्या अपनी टीम को रिवाइवल लेकर देंगे? बिल्कुल महेंद्र प्रसाद और गौतम का इनकी पोजीशन पर पता था ये टो टच करेंगे, इनकी पोजीशन पर राइट इन पर शिकार बनाया, चारों का निश्चित। And the way he changed his angles as a right raider, turned around immediately, toe touch as a left raider, and that too on whom? James, who got those 2 points in a do-or-die raid situation. So he's taken off one more important raider, and Minson Singh has no support now. Minson Singh has to understand that he just needs to stay there, actually go in for those bonus points, or also he can attack Arun Kumar Anjapuli, because Arun Kumar will not be in a bent position. He's a tall raider. If he can go out there and attack him in that in that left in position, that will be really good. Goes for the kick on the right corner. Should have done it against Arun Kumar in that left in position. वहां से भागते हुए जब आ रहे थे तो जरूर वो कर सकते थे कार्य, बट यहाँ पर टाइम आउट मांगा गया। चोला वीरन्स के कोच बी राजा साहब कोई रिस्क इस मुकाबले में नहीं लेना चाहते हैं। bonus போடலனா அடிக்காத ஏய் கண்ட்ரோல் பண்றா Okay, can you listen to Manas please, because they are only on 2. I understood what he is trying to say. அவன் பண்ண தப்பு நீ பண்ண கூடாது. அஃபென்ஸ் அழகா ஸ்கோர் ஆகுது. Can we hear for Manas Chetia? Divine team. போனஸ் கிடைச்சனா போனஸ் பிளஸ் ஏத்தணும். ரைட் சைடா அப்படி தான் யூஸ் பண்ணி கொடு. கொஞ்ச நேரம் ஆடு, அதுக்கு அப்புறம் அழுத்தி ஆடு. Right. Now, because we always want to get the coach's mind when the team is trailing behind for a little bit of a conversation. As Arun Kumar Anjapuli now tries the bonus, might not have got it. Goes in and probably will go out on an empty raid. यहाँ पर एम्प्टी रेड के साथ अरुण कुमार अंजापुली वापस से एम्प्टी नहीं है, लीजिए लेफ्ट कॉर्नर को टच वहां पर कर दिया था, लेफ्ट कॉर्नर को शिकार वहां पर बना दिया था। एक अच्छा कार्य वहां पर चोला वीरन्स अरुण कुमार ने किया। राइट कवर लेफ्ट कवर पर टो टच करना, इसका पूरा मतलब ये था कि वो अपने आप को पीछे नहीं खींच पाए, और यही हमने टचेज अक्सर कपिल गुर्जर के विरुद्ध बहुत सारे देखे हैं। उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को बेहतर करने का प्रयास किया है। यहाँ पर जो पिछली रेड थी वहां पर लेफ्ट कवर के खिलाड़ी अपने आप को पीछे नहीं धकेल पाए, उनका वहां पर शिकार हुआ। बट अब देखते हैं क्या मैंशन सिंह, इनका मैंने कभी हैंड स्ट्रेच होते हुए बहुत कम देखा है। यहाँ टर्निंग द पेजेस आउट करने का प्रयास किया है, जरूर शायद एम गौतम यहाँ पर बाहर चले जाएंगे, क्या बाहर से अंदर आए हैं, बट यहाँ एम गौतम बाहर गए हैं। मैंशन सिंह ने अच्छा उन्हें बाहर किया, क्या एक ईच पॉइंट यहाँ मिल सकता है दोनों ही टीमों को? Very interesting, isn't it? Mention Singh. Raider, please stand here. The decision has not yet come out. Raki wants to discuss with her colleagues. We'll have to see what the decision will be. Akshay Desai and everybody. Akshay Desai wants another view from another corner. Now we can just go back and watch that replay once again. Gautam, yeah, he's struggling. He's really struggling on that left shoulder. Yeah, he's not feeling okay. He's definitely not feeling okay. He also is not able to stand out there. Jersey number 11. Each 1 point. Also out. Each 1 point, and Gautam wants a review. Please. Gautam says, let's go for a review. That's okay. Please go. Because no defender has gone out, is what they say. Please go. Let's listen to Akshay Desai. Raider. 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 Raider out. Raider. Please. TV umpire, Chola Viran challenge, Raider out. Our decision, 1 point each. Please review. And look at Mention Singh. He was wanting to run away.
Chola Virens have taken a review. Let's see. There is no points that has been going away from a defender. But what happened to Gautam? Why is he struggling with the leg? That was a nice turn of pages. Wonderful work there from Mention Singh. Oh, I think Mention Singh and the other defender fell on the leg of Gautam. Oh, that is why he was struggling. And that is why Gautam also was very confident, Ashit, because he had a pain in that left knee and left ankle. So he thought that I have not gone out and let's go for the review. It's only radar out. Interesting. So an injury turning out to be a review. यहाँ एम गौतम लग रहा था कि एक बार वो पूरी तरह से क्या बाहर चले जाएंगे, पर उन्होंने अपने लेफ्ट लेग से बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर लॉबी को होल्ड करके रखा और यहाँ पर निर्णय बड़ा आसान नहीं होगा रामवीर साहब के लिए कि किसके पक्ष में रिव्यू जाएगा। क्या चोला वीरन्स शुरुआती क्षणों में अपना रिव्यू गवा देगी या फिर रिव्यू यहाँ पर रिटेन करेगी? बट नवीन वैसी शुरुआत नहीं हुई है जैसे हम अमूमन तौर पर कल उम्मीदें लगाकर बैठे थे काजीरंगा राइनोज से। हैशटैग बहुत ही बड़ा मुकाबला ये दोनों ही टीमों के लिए था। मेंशन से और थोड़े से इस बात की जरूरत है और मैं अभी भी रणजीत का इंतजार कर रहा हूँ। पहला हाफ लगभग समाप्ति की तरफ है और साथ ही साथ इलियास को भी बड़ी जल्दी बाहर का रास्ता वहां पर दिखाया गया है। And there is not a right start for the Kaziranga Rhinos. In a must-win game, they have given away the initial advantage to Chola Virens. I'm sure Rambir Singh will be looking at every angle possible because first he will say whether Mention Singh crossed the midline. Two, he will also check if Gautam has gone over. Raki and Akshay Desai, everybody got into a conversation. They gave each 1 point for both the teams. Interesting, very interesting. And also, Arshad, the problem is whenever that bench, it is looking worried. They have dropped their shoulders because yesterday's victory gave them all that advantage to go out there and play a very important knockout game. They actually lightened up the entire survival round with their victory yesterday, because today the winner would have a clear chance to go through to the booster round from tomorrow. That is what we needed and we were all excited. Review but today Raider the out. start, Point Raider Chola out, Virens. and the review is successful Captain, for the Chola retain Virens. your review. They keep their review. Mention Singh just goes out. But the only problem is, why was he not starting in the 7? That was the major problem. जो यहाँ गौतम को बिल्कुल सही तरीके के साथ उन्होंने टर्निंग द पेज रन आउट करने की कोशिश की, पर गौतम ने अच्छी तरह से अपने लेफ्ट लेग को होल्ड पर रखा। और नवीन, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है क्योंकि मेंशन रंजीत ने शुरुआती साथ में शुरुआत नहीं किया। यहाँ पर देखते हैं अब राजाशेखर मौजूद हैं, क्या लेफ्ट कॉर्नर से ड्राइव आ सकती है? लगातार कोशिश की है उस ड्राइव को लगाने की, बट ड्राइव के अलावा डैशेस में मैंने बहुत कम पॉइंट देखे। मोकीपुर एक बार फिर से बाहर जाएंगे यहाँ पर एज अ राइट कॉर्नर। Very good running kick. That is not an easy skill. Rajashekharan, I think he's grabbed both the opportunities. He tries for the kick, does not get it on Gautam Das and goes for the hand touch on Mokipur. Right. Very defensive move there by Mokipur and very difficult skill that was being shown away by Rajashekharan. Because a running kick generally on the waist of any defender is very tough. So that's why I think he did not get the touch on the defender. He got that running hand touch, but Adobya Singh, can they go for it? No! Right cover. And this is Praveen doing a fabulous work once again. Good work. Nice. They have converted the corner defender into that cover and it's been doing really well. जी हाँ, देखिए एम गौतम वहां पर राइट कवर पर नहीं मौजूद थे, प्रवीण आयनार वहां पर मौजूद थे। जरूर एक कॉन्फिडेंस बूस्टर वहां पर रहेगा, पर सिर्फ एंटी ब्लॉक करने के साथ साथ रेडर को थोड़ा सा टर्न करने की यहाँ पर आवश्यकता थी। कभी कभार सिर्फ वो बल से कार्य नहीं चलता है, बुद्धि का आपको उपयोग करना पड़ता है और बल के उपयोग में प्रवीण को हराना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर ये खिलाड़ी सेल्फ आउट हो जाएंगे बिना टच के। राजाशेखर लॉबी में चले गए, कंटिन्यूसली बैलेंस नहीं कर पाए अपने आप को। And they've given away 2 points. That is 2 extra points. It was a super tackle situation and I will really appreciate Gautam Das. He escaped the hand touch, then he held his balance. There, he also appeals for the point. That's nice to see. Gautam has been taken off because he has a little bit of an issue in that ankle as Vanjanathan Venkatesan comes in. Vanjanathan was telling us yesterday that the defense, even without Gautam, could have been done well if he's got some support. And now today he's got Praveen Kumar Ayanar in that right cover for going ahead and getting him support. Because Praveen generally is a left cover defender, Rashid. And I think because Kaziranga have all the right raiders coming in, Praveen more confident compared to Vanjanathan has taken away that right cover position, which is a very good change. या बिल्कुल आपने सही कहा नवीन,
बट वंजीनाथन का भी अभी तक कोई बहुत इंप्रेसिव प्रदर्शन रहा नहीं है। जो सेम मिस्टेक गौतम प्रवीण ने की है वही सेम मिस्टेक तो वंजीनाथन भी करते हुए नजर आए। अब फिर से सुपर टैकल का मौका होगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ सुपर टैकल की गिनती में यहाँ पर टॉप 3-2 में शुमार है टीम। बट कितनी बड़ी गलती यहाँ पर हुई है। क्या यहाँ पर शायद इक्की अहमद मौजूद थे, उन्होंने डाइव लगाई पूरी तरह से और मुझे लगा कि वो तो स्विमिंग पूल में डाइव लगा रहे, इतना दूर था वहां पर उनसे रेडर। देखिए see outside the balk line again outside the balk line, and the raider was backtracking, already having an escape route in his mind. And look at this, as a left raider comes in and he's let go Vanjanathan. Praveen is not in a chain and you're giving away Mohan Das for the chain. I wonder why. This is not right. Why is Mohan Das in the chain? See, these are small little practices they'll have to correct. 99 and 16. As a raider, why is he standing with the chain in the left cover defender when a left raider is raiding? See, this match can be easy because against Kaziranga Rhinos, you've got a good start, and Kaziranga Rhinos might not come back in this match. I think Mohan Das has got Gautam Das. Das versus Das, and Chola Veerans will be on 20 now. जी ऋषिकेश शर्मा यहाँ पर बाहर चले जाएंगे। पूरी तरह से एंगल कट करने की कोशिश करना चाहते थे, बट मोहन दास ने कहा कि इतना बड़ा गैप है और इतनी बड़ी गैप में तो मैं मेरी 4 व्हीलर ले जाऊंगा। और बहुत ही अच्छा वहां पर क्रम रहा काजीरंगा राइनोज। मुझे लग रहा है कि आज इन्होंने टिकट करा ली थी ऑलरेडी वैसे कल सुबह की। पर चलिए यहाँ पर चोला वीरन्स 20 पर है, 4 पर काजीरंगा राइनोज है। रेट पॉइंट 13 मिले चोला वीरन्स को, अच्छी बात है। टैकल में भी 4 पॉइंट मिले हैं, सिर्फ 1 टैकल पॉइंट काजीरंगा राइनोज के लिए। पूरे हाफ में हम बात करते रहेंगे सेकेंड हाफ में, बच्चा अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस मिलेंगे आप सभी के साथ बेहद जल्द। ओके तो आइए आप सभी का एक बार हम पुनः स्वागत करते हैं। और ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार मुकाबले की हम उम्मीद कर रहे थे। अभी तक एक तरफा बनाया है, बट नवीन क्या हुआ था टॉस पर, आइए उसकी बात करते हैं। सारा जहां ये जानता है यह हमारी पहचान है, संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदू से हिंदुस्तान। और ये सभी देखिए चोला डायनेस्टी और मणिपुर, 2 अलग अलग कल्चर, असमी कल्चर। और जब कल्चर के साथ साथ एज अ गेस्चर ऑफ टोकन वी आर वेरी डिलाइटेड और प्रोफाउंडली हम इसका यहाँ पर पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं कि हम सभी भारतीय हैं, हम सभी इंडियंस हैं और चाहे कोई भी कल्चर हो हर कल्चर के साथ साथ रिस्पेक्ट करते हैं। और ये बहुत ही चुम्बेश्वरी एक्ट था यहाँ पर युवा कबड्डी सर्विस की तरफ से। नवीन, why is Terence coming into our commentary box? No, don't allow Terence, because Terence knows zero about kabaddi. I am very sure Terence does not know anything about kabaddi. But nevertheless, high points coming in where you can only see the advanced tackles of the Kaziranga Rhinos' defense. That's been their problem. And yeah, Mahendra Prasad has been good in the corner there. All the advanced tackles, and the Raiders are just enjoying this. Rajashekaran coming in place of Sujit Saga was very good. Gautam, I'm happy that he's getting a bit of a form. I was also mentioning to Gautam in the lunch break, we were just sharing a bit of a lunch as well. So I very clearly told him, you will have to play at least against the Kaziranga Rhinos. Even with an injury, that does not matter. Because if you need to win, you need to go out there and perform. That's all. Very simple. And I think this is the only defensive point that also was given away by the Chola Veerans to the Kaziranga Rhinos. Whatever we saw in the match summary, Arshad, it was just 2 raid points and that one extra super tackle point that was given away. As the toss was won by the Chola Veerans, they will go out there and inflict the second all out of the match. And James Basumatri will try and jump around left, right and center, but then he'll have to surrender for this one. And good to see that Mohan Das and also Rajashekar getting some very important raiding practice, because against the Sinsonics tonight at 8 PM, this will come very handy for the Chola Veerans. जी हाँ, सिंसोनिक के विरुद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा वो मुकाबला। पर क्योंकि चलिए अभी मुकाबला थोड़ा सा एक तरफ वहां पर हो चुका है, 23-4 का स्कोर है। अब यहाँ पर फिर से बदलाव है, मुकीबुर बाहर जा रहे हैं, कोई एक खिलाड़ी अंदर आया है। यहाँ पर इरनजीत को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पर शुरुआती 7 में सुपर टैकल उन्होंने बहुत अच्छे लगाए, पिछले मैच में शानदार अपना प्रदर्शन दर्शाया। कौन अंदर आए, इलियास खान यहाँ पर अंदर आते हुए आपको नजर आए। नवीन कल्चर की जब हम बात करते हैं ना,
भारत का पूरा हर एक कोना, हर एक गांव, हर एक गली में एक अपना कल्चर और जो संस्कृति है भारत की। और आपने कुछ देर पहले बहुत ही दिल को छू जाने वाली बात कही थी कि ब्रिटिशर्स या फिर अंग्रेज हमसे बहुत कुछ लेकर गए हैं, बट वो हमारा कल्चर, वो हमारे इमोशंस हमसे नहीं छीन पाए हैं, और वही शायद हमारा सबसे बड़ा एसेट है। I think even if 1,000 more years, and of course if Earth survives 1,000 more years, and if the sun does not die down, the culture in India will never ever die. The sun might have end date, not our culture. The Earth itself can have an end date. Yes, there is end of days that's coming. Sun is our biggest or closest star for us is our sun. So when SUN sun will die down, our culture will not die down. So that's what I want to put it across as. And as you see, that is what keeps us rooted. That is what keeps us united. Right corner. That is nice. He says, even I need some defense practice. Even Vaidyanathan goes out there and nice block against James. So yeah, speaking about cultures, you know what happens. See, I'll tell you one small instance. See, I like to, compare a little bit everything to food, because food is one thing that everybody relates to. Yeah. Okay? So, oh my God! Left corner, left in. Nice to see Iranjeet. This is why we wanted Iranjeet first in the starting 7. That's the first proper tackle point for the Kaziranga Rhinos. वाओ, एक तरफ यहाँ पर बैक होल्ड के लिए खिलाड़ी गए, दूसरी तरफ वहां पर इनकी तरफ से खिलाड़ी गए थे, तो एक बहुत ही अच्छा अटैक वहां पर आया दोनों ही कॉर्नर और इनके खिलाड़ी की तरफ से, और यही आप देखना चाहते हैं। बट अब लीजिए मैचन सिंह, नवीन मैं चाहता हूँ अपना पूरा हैंड एक बार स्ट्रेच करें, ऐसे एटलीस्ट प्रवीण को थोड़ा पीछे करे वहां पर, और इस मुकाबले में पहली बार उन्होंने अपना पूरा हैंड स्ट्रेच करने की कोशिश की। मैंने ये पूरा आधा लाते हैं और वापस चले जाते हैं। Yeah, and if we can go back to that previous tackle from Kaziranga Rhinos, you saw two players, Iranjeet Singh, Mention Singh. Yeah. Both of them. Watch this. Iranjeet and Mention. Both of them going in. Wonderful work from our EVS operator, Ram Kumar. Yeah. At least not for Deva. Ram is listening to our commentary in the PCR. Thank you, Ram. जी हाँ, राम, और राम तो बड़ा नाम ही कमाल है ना यहाँ पर। और ये बात करें हम मोहन दास की, तो मोहन दास के भी नाम के बड़े चर्चे वहां पर रहते हैं, बट यहाँ पर अटैक किया था, जरूर वहां पर पॉइंट मिलेगा नहीं। और मुझे पता है ना, देखिए रेफरीज की अगर बात करूं, जरूर अभी जो स्कोर ट्रैकर है ये वापस बदलेगा, पर नवीन मुझे लगता है कि जब रेफरीज काजीरंगा राइनोज मना कर देता होगा ना कि नहीं कोई टच नहीं है, तो शायद उनकी बात 80% रेफरीज मान ही लेते होंगे। That is why Kaziranga Rhinos is the most loved team. They might not have won the Yuva Kabaddi Series' booster round place, but they have won everybody's heart. And yeah, talking about them, what a nice edit and cut there by Deva, our director. My God, you speak about Kabaddi spirits, and we saw the team which made all the trouble yesterday on the mat. Oh my God. Yeah, you know what, Deva, he just asks me to take out his name by making sure what he can cut out in the angles from the PCR. That is nice to see. Mention Singh in a do-or-die raid. Yeah, as you said previously, Arshad, he needs to stretch his arms. He should probably see more videos of, say Gagan Glorious Gowda or Shashank or anybody for that matter, and even Sanjeevi for that factor. They stretch out their arms. He's not got that wing span. Oh, turn of pages was good. Mahendra Prasad just goes in very advanced from the left corner. He almost has come in front of the right corner. जी हाँ, देखिए, और चेन में वहां पर नहीं गए, अकेले वहां पर चले गए थे, सोलो टैकल बॉक लाइन के इतना आगे और आसानी के साथ तो रूट को ढूंढा यहाँ पर मेंशन ने, और अच्छा प्रयास वहां पर था। और जी नवीन, और हमने मेंशन के 70 से 80% पॉइंट देखे हैं जब डिफेंस उनके ऊपर अटैक करता है, उनकी एस्केपिंग स्किल्स अच्छी है, बट मैं चाहूंगा जब वो अगले एडिशन में आए तो उनकी अग्रेसिव स्किल्स के साथ साथ अटैकिंग स्किल्स अच्छी हो जाए। बट राजा शेखर ने दिखाई है उनकी अटैकिंग स्किल्स अच्छा, एक बार फिर से शायद टोटल चाहिए वहां पर कवर के खिलाड़ी पर, और पॉइंट लगाया। Rajasekhar Rajendran, very nice, very swift, small little pause and turn, and Gautam Das could not go back in time. He probably did not expect it. There, wow, brilliant, nice. He's a tall defender comparatively, Gautam Das. He was having his left leg too much in front. And what is Sagar Panchal doing? Probably just sitting there. He's just watching out who is going to get revived. He's watching who actually is getting warmed up. There you see, top of our screen, Sagar Panchal. Yeah, nice character as well. Something similar to Deva as well, our PCR director. And they both are very good friends. Oh, very much. You never know what all they have shared. And we can't tell that on air. Deva and Sagar Panchal have shared so many things.
you know, that might not be eligible to be going out on air. और अब चलिए यहाँ पर राजेंद्र एक बार फिर से, बट राजेंद्र राजा नवीन बहुत सारे नाम मैंने चोला डायनेस्टी से सुने, खासकर पहले राजा और सबसे पावरफुल राजा राज राजा शायद उनका नाम था, जो सबसे पावरफुल किंग ऑफ चोला डायनेस्टी कहते हैं। उनके बारे में थोड़ा सा और अगर हम जाने चोला डायनेस्टी के बारे में तो नवीन मुकाबले में मजा आ जाएगा। और Yeah, absolutely. It is a very, very nice point, Arshid. For that, you know what? You just please once go ahead and watch Ponniyin Selvan. Of course, it is in the Hindi language also. That is dubbed. Aishwarya Rai has done a fabulous job. Ilyas Khan, what is he searching? What has he lost? I think his bike key or something. He's just lost it. He's just turning around in circles, goes back. Right. Now, watch this. There. He comes in for the pursuit. No toe touch. And then in that attempt, he lost his bike key. And then he circles around, turns. He's not found his bike key, goes back. Yeah, speaking about Rajas, yes. Raja Solan. That is what the first proper king. I mean, he was not the first crowned king. I'll tell you what. That is the Ponniyin Selvan. Arunmoli Varman. That is the name of the Raja Solan. If you really go back and see a bit of a history, and then, of course, if you watch Ponniyin Selvan as a movie, you will know what Chola dynasty is all about. And you know what? India's first navy fleet was started by Chola Virans. Let's listen to Manas, please. The coach who is trailing behind. Yeah, let's listen to him. Skill यामत अड़सी उड़वाना. पहले रेट जब ठीक है लाइफ लाइफ तो ऐसा है और यदि ठीक है तुम दोनों खेलना अभी ठीक है डिफेंस पे रेट मत जा क्योंकि डिफेंडर सब इंजरी हो गया हमारा है ना डिफेंडर इंजरी हो गई वो भी ठीक है रेट मत जा इलियास. Oh, that is so sweetly put across by Manas. He says to Ilyas Khan, saying, don't go for the raid. You please be in the defense because all our other raiders are not in a position to go out there and defend. All our other defenders have been injured. His Ankur Modern comes in a do-or-die raid. He's been thrown into the grinder and he will definitely struggle. And in this timeout by the coaches, yeah, my very close friend, my own brother from another mother, Deva, was all attentive. Ankle hold was very nice. You know what, Arshit? I told Deva in the afternoon, don't eat curd rice. When you eat a lot of curd rice, you will feel sleepy. I told him. And now he's awake. He exactly cut to the coach who was trailing behind. And we heard what Manas actually spoke from his heart. Good work. मानस जी ने हालांकि ज्यादा कुछ कहा नहीं, बट हमने पूरी बात सुनी जो उन्होंने टाइम आउट के लिए वहां पर कही। और देवा बिल्कुल जब भी आज से वो सलाद खाते हुए नजर आ रहे थे, बिल्कुल आज बिल्कुल आप शॉट्स की बात करें, एंगल्स की बात करें तो बहुत अच्छे एंगल्स हमारे सभी साथियों के लिए दिखे। बट अब बात करते हैं काजीरंगा राइनोज की, एक बार फिर से साथ पर हैं पूरे, एक बार राजो शेखर वहां पर नजर आएंगे रेड लगाने के लिए। लिया तो कहा था कि तुम्हें रेड पर नहीं जाना है, डिफेंस में अच्छा करना है, बट क्या वो वैसा प्रदर्शन आपको डिफेंस में इस टीम से नजर आ पाएगा? एमटी के साथ यहाँ वापस, बट अभी आइए स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय है और ले चलते हैं दोनों टीम के कोचेस की तरफ कि क्या वो वार्तालाप कर रहे हैं। Yeah, first Manas again. Really nice. तरी जब डिफेंस आमाचा कोनो नाही गमसन आहे आ এটা ইয়েছে ইঞ্জুরি হৈ গল মকি পুরো ঠিক আছে দুটা বিরতে কোনো যাব লাগিব দেই ঠিক আছে আর বেলা হে ইলিয়াস পঠাব না লাগে ইলিয়াস থাকিব ইলিয়াস হে ডিফেন্স লাগিব ইলিয়াস ডিফেন্স ওকে ঠিক আছে মেনশন পুরা ঠিক আছে বিরত গমনে যদি পাও ঠিক আছে হ'ব হাতে নহলে হ'ব না লাগে যদি আহে কিন্তু মব লাগিব বিরত হ্যাঁ জেমস ঠিক আছে। He just said that go out there and probably just go out because Mokibur, the captain from that right corner, is just is not able to go back in time because our physio team, our JSS Sports Science, is not feeling okay on that right shoulder. Yeah, we've spoken so much about Deva and his team. We've been saying only his team. But I'll tell you what, you just mentioned about the different angles that has been covered. That is very nice, and this is a nice time for us to go out there and mention the names of our lensmen. It's really important. On Camp 2 we have Karthik, and on Camp 3 we have Muthukumar, and on Camp 4 we have Selvam. Camp 5 is Udayan, and our jib operators of course are Satish and Prabhu. The arm operator of course Satish, and jib operator Prabhu, as James does not operate it well. Holds his balance inside the lobby without a touch, goes back empty-handed. And we all know our EVS operator, of course, Ram Kumar. And he's got one hairstyle which is very, very peculiar as an hairstyle. I'll tell you what, Arshid, there was a movie in Tamil called Pisasu. Pisasu is a horror movie. Fabulous, fantastic movie. That is one movie. Even it was a horror movie, it is a sorrow, emotional horror movie. You will feel
you know, you will cry when actually the character that you know, the horror character, the girl who's played it, dies out. Really, you will start crying. It's an emotional horror genre. First time we have not noticed that sort of a genre at all. Emotional horror. And that hairstyle is so similar like that hero's hairstyle. You go out there on you know, internet, you type Pisasu, you will see the hero's hairstyle completely falling on his forehead, on his eyes. You can't see his face at all. That is Ram Kumar's hairstyle. That is what he's sporting. And he told me that yes, I'm inspired by Pisasu movie and that hero who's got that hairstyle where his face is not seen. And then yes, of course, the highlights are always cut by Dina. And that is a fabulous, fabulous tackle point in a do-or-die raid. And the ladies here from Mysore are enjoying that one from the Kaziranga Rhinos. And because our sound is heard everywhere, and Ilyas is doing the right thing, what Manas said. Manas said, Ilyas, don't go to raid. You be in the defense. He's done it well. So if our sound has to be heard everywhere, it is that one man, Simbu, the sound engineer. He's doing a very good job. Yeah. जी हाँ, सिम्बू माय बेस्ट फ्रेंड बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर संभालते हैं और साथ ही साथ हम देखिए ग्राफिक्स जो नजर आते हैं हमारे ग्राफिक्स ऑपरेटर को धन्यवाद करना चाहते हैं और ग्राफिक्स ऑपरेटर पे सबसे पहले आपको वहाँ पर निखिल नजर आते हैं और यहाँ लीजिए निखिल की बात की मुझे लगता है चोला वीरेंस की डिफेंस को भी जोश आ गया है निखिल कुमार और गिल साहब जो हमारे दो ग्राफिक ऑपरेटर हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं। बट देखिए आज भी राजा साहब मंदिर से वहां पर वैसे ही विजय तिलक लगा कर आए थे एक अच्छी जंप लगाने के लिए मेंशन बट एक अच्छा चेन टैकल ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा चोला वीरेंस चेन टैकल के लिए गया। That is a secret. That is a secret why that tackle was very successful as Ayyappan out there and having that bit of a raiding practice. This match was supposed to be a very clear knockout match, but this is turning out to be a practice match for the Chola Virens against the Sinsonics later tonight at 8 p.m. And what we are watching is not nice. We can see that from the commentary box. If our camera angles can pick it, it will be really nice. On the stretcher, this is what is really good, where he's been taken out on the stretcher. Gautam, you can see that on the stretcher where he's been taken out as well. That is not good. He's really struggling with the ankle and also he's really struggling there with the shoulders as well. Just behind our commentary box, Gautam is not looking good at all. There. That is the angle. Wonderful work. Harshit, only you are there in the comment box? No, I'm also there. But not a good one. Gautam is struggling behind us. He just goes off with a stretcher on. Nice work. Very nice work. Deva and team, and of course our jib operators, Satish and Prabhu. Wonderful work, guys. As the raider is out. Yeah, Chola Virens get another point. जी चोला वीरेंस यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा और नवीन आपने बिल्कुल सही कहा प्रैक्टिस मैच के तौर पर जरूर देख रही चोला वीरेंस बट एक बहुत बड़ा खिलाड़ी यहाँ पर इंजर्ड होता हुआ नजर आया और हम बात कर रहे थे ना उनकी एंकल और उनकी इंजरी के बारे में उनके लेफ्ट लेग के बारे में तो यहाँ पर वो चलने में असमर्थ है जिसके चलते वहां पर लेकर गए हैं पर हम यही आशा करते हैं कि वो जल्दी मैच पर वापस आए। यहाँ पर गौतम दास जिन्हें आज खेलने का मौका मिला अपने को पीछे ही नहीं कर पाए इतना ज्यादा आगे वहां पर खड़े थे कि आसान से यहाँ पर अय्यप्पन शायद गए थे और अय्यप्पन नवीन ने भी अलग मोटिवेशनल स्टोरी है जरूर आपने भी वहां पर जब आप पुडुचेरी में आप आए थे एज अ फूड काउंटर पर ये केटरिंग के साथ वहां पर मौजूद रहते थे हमें हालांकि बहुत सारा खाना खिलाते थे बट इनकी भी ऐसी स्टोरी उस समय भी लगातार कहा करते थे कि मैं कबड्डी प्लेयर हूं मैं भी सेम क्लब से खेलता हूं गौतम का बहुत अच्छा दोस्त हूं बट अब इन्होंने वो साबित किया है एज अ चोला वीरेंस के जैसे हमने स्क्वाड में नाम देखा चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। Yeah, very much nice inspiring stories as well. Ayyappan Veerapandian, that's very nice, and again Iranjit Singh has been dashed out. And there is no answers whatsoever. Another all out, third all out. That's it. We prepared so much for the pre-show. We made sure that we set up the stage nicely. I think we did not use that line today in the pre-show. We used that line. At least let Kaziranga Rhinos win in a pre-show. Yeah. If we had used that line today in the pre-show, that would have been nice. But I understand they've been struggling with a lot of injuries as well. And this was not a right way to go out there. He was turning blind. He's completely turning blind and a very good dash from that left cover. और एक सब्सिट्यूट होकर अब एक खिलाड़ी यहाँ पर अंदर आए हैं समीर शाह नवीन और इनके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी है युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन के महज 16 साल और ये 16 साल से भी छोटे लगते हैं जब आप इनका चेहरा देखेंगे इनकी हाइट से लेकर इनकी पूरी फिजिक देखेंगे देखिए कितने छोटे हैं
देखिए नंबर भी इन्होंने छोटा लिया है जर्सी में, 2 नंबर जर्सी लिया है। लेफ्ट रेडर है, चलिए तो अच्छा है। बट My God! क्या बात है, क्या टर्न किया है और पहला रेड पॉइंट। कांग्रेचुलेशन समीर। I will tell thanks to Mahendra Prasad on behalf of Samir Shah, because as a 16-year-old, and look at that turn! Look at the way he turned against the defensive angle. That is what, Arshit, that is what I was trying to explain, where an outward turn. Wonderful work. He did not turn towards the defensive angle. He turns away from the defense angle. Outward turn. Wonderful work. Ayappan Veerapandiyan. Oh, lovely outward turn. He says, if Shamir Shah can do it, even I can do it. Once again, turning towards the right. Right raider turns towards the right, and outward turn utilizes the lobby. Wonderful. Anti-block. Brilliant. और ऋषिकेश, मुझे लगता है इस मुकाबले में उन्होंने यही गलती चौथी या पांचवी बार की एज राइट कवर। हालांकि इनका मेन काम रेड लगाना है, बट एज राइट कवर वहां पर जिम्मेदारी ले रहे थे। फिर से समीर शाह यहाँ पर आएंगे। ओ तेज है, लाइटनिंग स्पीड है इस खिलाड़ी में, और राइट रेडर के तौर पर भी रेड लगा रहे हैं। देखिए पहले उन्होंने लेफ्ट रेडर के तौर पर रेड लगाई। जरूर इस बार प्रवीण ने कहा कि यहाँ पर हम गले लगकर दोनों बाहर आ जाएंगे। बहुत अच्छा समीर शाह और राखी कुमारी। Samir Shah needs to understand where to run away from. Let's go back to that replay. Unless and until, you know, as that is the match over, unless and until Samir Shah comes out. Look at this. Raki will come and show the sign, and look where Samir Shah will come in from. He will come under the arms of Raki. Oh, we had to run it. We had to still run it to find out some nice minute intricate details. But nevertheless, another loss to the Kaziranga Rhinos. Kaziranga Rhinos, the team that is coming from Manipur, Assam, and of course Meghalaya, Arunachal Pradesh. They're representing everybody there, Nagaland, Mizoram. Thank you so much, guys. You might not have won the match, or you might not have got selected for the booster round, but there is no doubt that you have won our hearts. And especially yesterday when Manas Chetia showed us the Bihu dance of Assam, it was so nice to see that the celebration was good. But yeah, nevertheless, I'm happy for even the Chola Virens, as they got a nice match practice before a very, very strong match that's coming up at 8 p.m. Because right now, it is completely official that the Chola Virens have made it through to the booster round. They are going in with a lot of confidence, and if they win against the Sinsonics tonight at 8 p.m, that will be what? Icing on the cake. जी हाँ, बहुत ही अच्छा उनके लिए मुकाबला रहेगा। और इस मुकाबले में सब कुछ अच्छा घटा, अगर वो गौतम की इंजरी को अगर आप भूल जाएं, बट गौतम अच्छी तरह से वापस जल्दी आए, हम यही उम्मीदें करते हैं, यही आशा करते हैं। बहुत अच्छा मुकाबला था यहाँ पर। काजीरंगा राइनो जरूर कुछ नया शायद इस मुकाबले में ट्राई करना चाहता था, बाकी और खिलाड़ियों को मौका करना देना चाहता था। बट काजीरंगा राइनोस के जो अंतिम 2 रेड रही ना, एक भी एम्प्टी रेड समीर शाह ने नहीं लगाई है। दोनों रेड में अपनी टीम के लिए, चाहे वो कैसे भी पॉइंट लेकर आए हो, पॉइंट लेकर आए हैं। और ये तो यही कहना चाहेंगे ना कि किस तरह से काजीरंगा राइनोस के लिए रहा है। 5 रेड पॉइंट, 3 टैकल पॉइंट्स, एक्स्ट्रास के 2 अंक है। चोला वीरंस ने बहुत अच्छा किया, रेड में 10 टैकल पॉइंट प्राप्त हुए। मोहनदास को 8 रेड पॉइंट मिले, प्रवीण कुमार को 3 टैकल पॉइंट मिले। बट काजीरंगा राइनोस के लिए आपने बिल्कुल बात सही कही नवीन, कि ये दिल पर एक छाप छोड़कर गई है टीम। जा जरूर रही है, जरूर आपको यहाँ पर कल से ज्यादा नजर नहीं आएंगे, बट इस टीम ने दिल में कहीं ना कहीं जगह बनाई है with their spirit. No, I really want all the players of the Kaziranga Rhinos also to make an attempt for the next series as well of the Yuva Kabaddi series. When we are starting off with that, winter and monsoon editions, they will have to come in, especially people like Mention Singh, Ilyas Khan, and Ikti Ahmed. They can actually come in and play in any of the other teams and make sure they get more into Kabaddi, as Mohan Das Vishwa Mohan will be really happy that he's got a very, very good opportunity as a best raider, and Praveen Ayanar as a best defender. Next, the Kannada team takes on upon against the Chambal Challengers. We will be speaking into a short break and come back soon for this lovely match at 6 p.m.
Hampi Heroes are all set now to take on against the Chambal Challengers. Welcome to this last day of the survival round number 2, where match number 63 is all set to get underway. The Karnataka team are about to play the game after yesterday's break. So are they a little rusty, or do they get that break very nicely, is what we will find out now. As Harshit, can we have both the teams on the mat, please? Okay, so time for the second game of this Supremes. None other than the most successful team of YKS history, Hampi Heroes. दुर्गेश कुमार के प्रतिनिधित्व में आ रहे हैं एक और बार चैलेंज पेश करने। किसके साथ? जी हां, अब आ रही है टीम चंबल चैलेंजर्स। Thank you so much, Harshit, as it's a very, very important match because Hampi Heroes wants to go into the booster round with a nice victory behind their back. And as the Chambal Challengers also would want to do the same thing. They want a victory as well. But not easy, this match. It's going to be a really, really tight one because it's going to be the Raiders of the Hampi Heroes versus, of course, a little bit of Raiders as well for the Chambal Challengers, because Durgesh Kumar and Sanskar Mishra out there will be coming out against this strong defense of Sukesh Kula and Narsimha Murthy. Trusted corners by Narsimha, the coach, and Madhu Kaverappa, the captain, will be going in with his two stalwarts of Raiders, Shashank and Gagan Glorious Gowda, and that trusted combination of the covers of Shivakumar and Suhas Nagraj. Teja Nayak will come in when needed. Rutik, Krishna Kumar, the right corner, will come in when he feels that Narsimha Murthy does not work out well. Devanathan is another defender, and Kiran BS another Raider. As I have another defender in the commentary box. Radhika ready? Hi Radhika, good evening. Good evening, Naveen. A warm welcome to everybody who's watching on FanCode. Yes, this is the starting 7 of some Chambal Challengers. Sanskar Mishra will be, teaming up with Durgesh Kumar and Ajay Maravi in the raiding unit, and we have Gopi Malipalli finally settling to the right cover, Naveen, and the left cover will be Aniket. In the left corner we have Javed Khan, and in the right corner we have Durgesh Sahu. In the substitution lineup we have just 3 of them, Laksh, Rehan and Kapil. Oh yeah, very much. Now much important that they can go out there and make sure that this is another contest. Wow! Gagan Glorious Gowda has a match against Durgesh Kumar, and Durgesh is just 4 points away from Gagan Glorious Gowda. Radhika, you want to take a bet, and after this match, who will be on top? Quickly, Radhika. Gagan. Okay, nice. Let's see. You thought for a while, but then let's see if Gagan can cross over. Ankit Jat and Lokesh Gosalia, and also Rajendra Baka. So lovely to see all the corner defenders out there. Aravali Arrows, even with so much of defense behind their back, they are struggling because the Raiders are not working for them. Top 3 defenders, yeah, looks good. And also in the toss, there's some special things that's happening in this last day of the survival round number 2 here at the indoor stadium of Chamundi Vihar, Mysore. We are exchanging pleasantries and we are exchanging cultures of all the sides that's happening. There you see, we can see what has just gone in. The Mysuru Peta has been given away by Madhu Kaverappa. On our right side, Madhu Kaverappa wears the all-respected Mysuru Peta, and that is a big sign of respect where they are coming in for the toss. And on to our left side, the Chambals, they are going in and making sure that they have their pleasantries ready. A nice headband and a nice, sleeveless, wear out there, and that will be exchanged after the toss.
as Durgesh Kumar has won the toss. He said that, okay, I need the court as they can exchange the pleasantries. Yeah, captains, go for it. Madhu Kavirappa, are you going to wear that and raid? No, come on, give it up. That is what we do in Mysore. That is Atiti Satkara, we say, as we say that as the guests have come in. And yeah, Durgesh, he will just give the coin first and give that pleasantry to Madhu Kavirappa. That is lovely. This is awesome and wonderful. Oh, this is even better. He's gone out there and he's made Madhu Kavirappa wear that headband. Oh, that is nice. Lovely gesture that has been shown around. Very, very good loves and pleasantries and of our cultures that has been exchanged. This is another feather in the cap, or feather in the there you go, that's the feather in the cap. I was about to say feather in the cap of Yuva Kabaddi series, but that is again a nice feather out there for Madhu Kavirappa. Radhika, wonderful to see this. Absolutely. This is something, for genuinely very first time I'm watching something like this. And yes, at the top second raider, there is a seesaw battle between both of them, but then 11 matches played, Gagan Gowda. 112 is the rate points and 97 is the rate strike rate. I don't think, this rate strike would be beaten by anybody. Yeah, absolutely. And against him, look at that, the left armband. The pink band was first worn by Gagan Glorious Gowda. And I think, even I feel that Gagan will overtake Durgesh Kumar, 116. So this match is pitted against the top two raiders of the Yuva Kabaddi series of the summer edition. Who will be finishing up on top is the big question. The result of this match will definitely be one that we'll be watching for. 1 tie and 5 losses for the Hampi Heroes. Not a very strong survival round number 2. But I'll tell you what, the inclusion of Shashank has made a world of good. That is very, very nice, where they have gone ahead and found a strong left raider in terms of supporting Gagan Gowda, who's raiding from the left, who's raiding from the right. Gagan raids from the right and Shashank raiding from the left, supporting him in very nicely. And Chambal challenges, Radhika, I think they've got some seesaw battle going on. Exactly. In the survival too, they have played 7, just 2 wins and 2 losses, and overall they have played 15, 6 wins, 5 losses. Here, overall they look okay with 4 ties. This is the team, I think, with more number of ties and winning percentage just 40%. Yeah, very much. And I have a lot of things actually to be spoken and shared about for the Hampi Heroes. I have spent like most of the top morning half with them. Let's see how that pans out, as we are all now ready for the countdown to begin. As the clock ticks 6, we are going in for the countdown. Yeah, let's do this. Here we go. Just part 2. Yeah, the toss was won by the Chambal challengers. The first raid might happen from Shashank or Gagan Glorious Gowda. No! Madhu Kavirappa says, I will take up that responsibility as the captain comes in. And you know what, Radhika? Madhu was actually playing cricket for most of his schooling days, because we've seen the kabaddi players start to play kabaddi in school, but Madhu was playing cricket as a lovely hand touch on the left cover. He got hit on his ribs and his left rib had a hairline fracture. And his house, his family did not allow to play him cricket. And that's why he shifted over to kabaddi. That is lovely, isn't it? Just an injury, we have another star in the making in kabaddi. Absolutely. Kabaddi is a very inexpensive sport as well, Naveen. Yeah. So it doesn't give any kind of burden to the parents as well. So that's how some kind of a wise decision coming from, very, very normal backgrounds and all. Oh, yeah. Oh, yeah. That was a big error from Sukesh Kulal. 2 points. Oh my God, 2 points to begin with. So it's 118 now. I will make a note of it, whatever Durgesh Kumar scores. Yeah. This is ankle hold came in on time, but then the grip wasn't there, and Suhas also was a bit late for this tall raider. Letting him fall on the mat will do all the damage possible. Yeah, very much. And now Gagan Glorious Gowda. Oh, look at Durgesh. We spoke about this in the pre-show as well.
Durgesh is very good in his ankle holds, but Gopi Mailapalli. Radhika, 2 point. I don't understand. He Ambiro. understood Jersey my number Telugu. 5 I think and your 8 out. Telugu will be more clearer to him. Finally, he's been given a position of the defense on the right cover. The timing was good, Naveen, but provided that was a chain tackle. And this is very smart move from Gagan. Yeah, definitely. We told in Telugu that Right. Gopi, you should be probably going in for raidings more than defense. But nevertheless, yeah, he's got that defensive position. Once again, Sanskar Mishra, he is a very good lieutenant for Durgesh Kumar. He supported him very nicely. Suhas Nagraj on that right cover should go back. Very well done. Sukesh Kulal. Oh, very good. And that left corner, number 4. And you know what Sukesh Kulal actually means? Radhika, Kulal in Tulu means Kumbhar. The people who make pots. That's what in Tulu it means. Yeah, He's from in Telugu Mangaluru. also it's called Kummari. It's called Kummari. Ah, correct. So in Kannada it is The Kumbhara. potterers. Yeah. Yeah. And in Tulu it is Kulal. He comes in from that clan. Durgesh Sahu from that right 1 corner, point. who's just been back with a little Jersey number head 4 out. injury, gives away easy point to Shashank, and the girls are happy. Now, why did Durgesh, these are tall raiders will definitely, if they do not have a support from the defense, they will run away with points. And I'm sure even Chambal challengers have these are two strong and tall raiders. Yeah, very much. And you know what, Shashank, he also just casually took it up. And his father, of course, Basvaraj, he's also from Shumaga. Around, maybe he just had witnessed when Durgesh went for the raid, he might have checked the defense movement. So that's how you plan your next raid. Yeah, very much. And we all know Gagan Glorious Gowda, he comes in from that very, very important place of that schooling and college, which has all the things for sports from Shumaga. And you know what, Radhika? His father is a farmer. Oh, touch him behind. Javed was right behind him. And Gagan was not realizing it. And his father actually grows adike. You know what adike means? Adike is Pak in Tamil. Probably something with Telugu. What do you call tobacco seeds? I don't know. Tobacco seeds, Right. do they have seeds? I only know about tobacco leaves. I don't Beetle. know. Yeah, beetle seeds. Beetle leaf and beetle seeds. Oh, okay. Waka. Makka. Makka pudi. So, yeah, Gagan Gowda is again a little bit a richer farmer because adike has lot of Of excitement course, it's a and lot of commercial. money It's surrounding a it. commercial crop. Yeah, very, very commercial. Shashank was actually appealing for the left corner to run away. And he goes in and touches out on the right corner. 1 point. Only 1 point given. Jersey number 3 out. And lovely to see all these girls in the galleries, and I mean, it reminds me of my playing days. I was a huge fan of the Bank Right. Sports Board. Where there was this BC Ramesh and everybody used to play. Every time that team used to play, we used to go sit in the galleries to watch them. Wow, you've seen some star walls, actually. That's nice. And you know what? Every time the Humpy team, the Kannada boys come in, the girl gang actually, has their attendance inside the Chamundi Vihar Indoor Stadium. And previously, it was only Gagan Glorious Gowda, and now they have Shashank also. And you know what? On a funny conversation, Gagan Gowda was talking to me and I said, Gagan, you're drawing in a lot of girl fans into the kabaddi arena. That's nice as Yuva kabaddi series is going. You know what he said? Anna, no, I am a little disappointed, but because the girls come out and say, Anna, you are playing nicely. Gagan was so very disappointed, and I request to all the girls, don't call him Anna, girls. Come on, that's okay. He's tall, handsome. There's just that word Anna. It creates so much of a pain in a boy's heart. I know it. Ajay Maravi, now can he cause some pain for the defenders in a tournament? No! Strong right corner. Right out. And that is 1 why point. Narsimha Murthy is there on that right corner. Brilliant diving ankle hold. Yeah, the third raider, Ajay Maravi. I think he was slow on executing, with skill to pick on the defender. So in that confusion, the defender picked him. Yeah, and you know why the diving ankle hold came in, Narsimha Murthy? Because he was playing as a high jump player, Radhika. And he has brought his jumping skills as a defender from that right corner. Shashank! Oh, Durgesh!
I was telling that you are my most valuable player. And there he commits an error in a super tackle situation. Not needed. Jersey number 5 out. Absolutely, he's been definitely successful most of the times, at least 50% of the times. But then the way he did not leave his hand to get the clutch of the ankle or the thigh, that's where he faltered. Went in for a single-handed tackle. Yeah, he should have been on the mat. He definitely should have been on the mat. Durgesh. Radhika, I think. Oh, Narasimhamurthy, the high jump player, is once again made sure the jump from Sanskar Mishra is not right. Second tackle point, double ankle hold. Wow, brilliant. And a lovely bit of motivation for the home team Hampi Heroes. He jumped over, but then the landing crashed, Naveen. And a lovely bit of support coming in from the left flank. And this is an inevitable all-out. 1 plus to 3 point. Fabulous. First all-out inflicted. And Narasimha on that right corner has made a huge difference. If we can go back and see that tackle once again from Narasimhamurthy. He anticipated the jump from Sanskar Mishra very correctly. So he playing as a high jump player until his high school has worked out nicely for him. That is not good. That is not good. Madhu Kavirappa wanted to be in the thick of the action. 2 points. Has given away 2 points. Number 16. Suhas also goes out. So that's 120 now for Durgesh. Absolutely. Lovely flying hand touch, and in between the in player also got a right cover, got in touch as well. As we say, Durgesh Kumar need to stick to his role today. Yeah, very much. He should. He really should. He should forget about tackling. And nice to see that he is not in the left-in position. Gagan Gowda is just taking very lightly. He knows he does not want to be in the race of the top raider. I am just building up for him. And he is not bothered. Durgesh is running away with points. Back hold attempt by Javed Khan. Outside the box line. Gagan says thank you. Number 2 out. And look at her. Look at her on the top there. She's showing the action of a referee. Done with a red color bottle. When you go for the back hold, take the weight of the raider onto your lap. That is what the defender need to do. If you let them fall forward, that is where the damage happens. And you know what? Yeah, let's listen to him. Yeah. He's asking Durgesh not to go for the tackle. You are raider, he says. Black mode count ಹೇಳಿರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಹೇಳಿರು ಆರಾಮಾಗಡ್ರ ಗಗನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ. He's got, as he was going back, he said, Gagan, you are just wasting time. Go out there, get 8 points. That's all Narasimha told to Gagan. And to Narasimhamurthy, he said, you please go for the blocks when possible. Tell the in defender and go for the blocks. Sukesh Kulal. 121st. And just before the timeout, Radhika, our EVS operator did a very good job. He on the replay showed that girl's action on the replay where she was signaling what the umpire does, but this is a weak challenge, yeah? I think we have some tutorial videos on Yuva Kabaddi as well. What are the signals used for, what skill and also nicely picking up. Yeah, lovely. Radhika, good. Integration. My God. Marketing. Lovely. Right. Shashak. Yeah, he also is from Shumoga as well. Goes in. A running hand touch on the left. Does not get it. You know what? He also started off as a simple kabaddi player. And he did not understand which is right, which is left. He was just going ahead with this game. And while playing with his hostile boys, he's got it right. And look at that. Strong tie hold from Shivakumar. And Shivakumar's parents work as people who put out frames, photo frame shop. They have a photo frame shop. And lovely bit of thigh hold. Look at that grip and the right corner. Brilliant support from Narasimhamurthy as well. This coordination is required for the tall raiders. Yeah. And he gave me a very interesting detail. Radhika, I don't know if any of the internet also can see it. You know what he said? Very simply, I think now it has been followed.
for the lovely people Bonus point, who have Hampi Heroes. left us as Gagan takes the bonus. You know, for the lovely and lovable people, families, friends, relatives, whoever's just passed away, who's just left us, only for their photo, there has to be a glass for the frame, you know, where they can hang it up there. You know, if you want to put some garland onto them, only for the people who have passed us off the earth, and for the people who are alive and with us, no glass on the photo frame. There should not be a glass on the photo frame. I mean, did you know that as a secret? No. My Maybe God, it's I like a was also coffin. shocked. So, anybody alive, if you want to have your own photo frame, don't go out there and put a glass on your photo. And of course, all the Photoshop owners, frame workers will know it. But you, as a customer, should know it. Don't ask a photo frame of yours when alive to have a glass onto that. It's kind of a belief. So maybe if somebody would like to follow it, they should. And Sanskar Mishra, he need to step up to get the... I think he faked, and Durgesh Sahu got foxed. Exactly. That little pause confused him. Maybe that was a good angle for the back hold, Naveen. Should have gone for it. No, you try and fake a move for confusing the raider, but why are you confusing your own defender? Aniket, wrong move as Javed Khan, a defender comes in, and Suhas says, Narasimhamurthy, hold on. He's not got the bonus, maybe is what Suhas thinks. But what does Jaykumar think? No. Jaykumar says they've got the bonus point. But Naveen, I don't understand. If he has done his bonus, why do you have to need and wait at the midline to kill those seconds? You are falling behind. Correct. Brilliant point. Yeah. They should think about all these small intricate details. Yes. You've got your bonus, go back. Look at your teammates on the bench. If someone says you've got a bonus, run away quickly. Gagan Goda is not in the race, Radhika. I think only me and you are in the race. Yeah, there, the bonus, and he wastes all the time in the world, Javed Khan. And that's a sensible at times, not playing for your own benefit and keeping your team interest forward. Anyways, that super 10 would anyways come to Gagan. Sukesh Kulal. It's not good. He's got the opportunity in place of Sudarshan in that left corner. And he's always faltered going in for those advanced back holes and ankle holes. And the girls are watching it with keen eyes. I think these are, again, I feel they are women kabaddi players from Mysore. Maybe. I am not very sure because I have not seen. I know the Mysore hockey players. Look at this. If not Gagan Gowda, Shashank makes the girls cheer and cheer loudly. Again, a problem with Aniket. Does not go back in time. Right. Absolutely. Covers has been definitely be a problem for Chambal challengers here. And yes, Durgesh Kumar steps in and a quick bonus attempt. He's got it. Very good. Now, these bonuses can hurt the Hampi Heroes, but they are getting touch points, which is okay. And Durgesh, very intelligently, he's gone ahead and taken away bonus points and pushing the do-or-die raid away. Last raid of the first half, maybe. And this is a very good half. First 15 minutes for Hampi Heroes. Suke, no, come on! Durgesh, this is the second time you're trying to go ahead and do such a hasty move. 1 point. And that is why Pradeep Yadav was not happy with you. Absolutely, when your team, you are the strength of the team. You can't be a weakness now. To revive you, they need to go through a lot of time again. Correct. Exactly correct. And you know what? The more hurting factor is Chambal challengers had won the toss. If Durgesh was there on the mat, he could have gone in and raided first. Chambal challengers does not have a single tackle point. 0 tackle points. And that's because Durgesh has gone in and put in 2 hasty tackles and found himself on the bench. Not a good move. Let's see what's going to happen in the next 15 minutes as we slip into a short break.
Welcome back, everybody. This half completely was dominated by the Raiders. And before the match began, this is once again very, very nice gesture as Amar Verma, with a nice smile on his face, explains what the kabaddi spirit means. And yesterday he had a very, very pressurous day, especially when he was there in that Aravali Arrows' match and the Periyar Panthers' match. But today, nice start as both the captains will exchange dignitaries. The Mysore Peta from Madhu Kaverappa is being exchanged to Durgesh Sahu. That is the Chambul's very integrate cultural exchange that comes in, and I'm really, really happy with the way Yuva Kabaddi series has got a very, very new things this summer edition. They've been thinking consistently. It's a very young team, nice vibe across to work around, and I am the youngest of the team in the Yuva Kabaddi series, as Radhika will completely agree to whatever I say, and that is why I'm happy to always be along with Yuva Kabaddi series as the exchange is being done in with the dignitaries and pleasantries. Nice to see this. Radhika, young team, and I just am the youngest here. Yeah, maybe you should be part of next Yuva Kabaddi on the mat, Naveen. I'll try my luck, but today I think Durgesh Kumar has tried his luck unwantedly in the tackles. He's been very good in the raiding department, and Shashank, take a bow. What a support that he's coming into for Gagan Glorious Gowda, and that has taken away a lot of pressure away from Madhu Kaverappa, Radhika, because Madhu now can just focus on the game, focus on his captaincy, try and make sure that the raid points is not a problem. But Durgesh, yeah, he's got raid points. He's wonderful today with all his raiding skills. 6 raid points. He was on 116, so 6 add on to that. And Hampi Heroes, as Gagan Gowda has got 4 out of it, and Shashank 6 for them. Absolutely, no defensive points for Chambal Challengers. That's the concern, because a lot of mistakes are happening. I think these two teams are Raider strong teams. Especially you have 2 best Raiders from both the sides. They should play on their strength. Yeah, correct. And if Sukesh Kulal on that left corner can understand that he has got his place in place of a very strong left corner defender, Sudarshan. Sudarshan is just gone back for a little bit of a family responsibilities. I think Suhas has crossed the midline. Suhas Nagraj, I think, has crossed. He's done an anti-cross there. Kiran BS looks worried. Both are 16. Move back. Radhika, what do you think? I saw an Yeah, I think he anti-crossed. He did. The right cover, the 16 number. Yeah. Before that, yeah, he anti-crossed me. Correct. If you could just have that slow motion. Yeah, correct. Jay Kumar, that happened under his nose. He just wants the end umpire, the line umpire also to clarify it. I think somewhere Sanskar Mishra will be safe. It's a nice block. Suhas Nagraj walks off even before the decision comes in. Nice, very nice. Brilliant work. Nice block, but I think the anti-block, the anti-dash from Sanskar Mishra worked out nicely. And he could not even turn right side because Shiv Kumar was coming in to support his friend Suhas. I thought even the the left cover completely went out of the lobby. It should be 2 points. We will see that again as Shashank, if he puts in an empty raid. Of course, Ram is very attentive, listening to it. Double tie hold, frontal block, can Suhesh crossover. He's still struggling, Shashank. No. Tackled out for the first time. 1 point. Girls were happy for a moment, and then they realized we need to be quiet. Yeah, first tackle point for Chambal Challengers, and that came only in the second half of the match. Right. And this bit of coordination is required, and that's the captain. Yeah, very much. No, Javed Khan does well from that left corner for the central block and tie hold. Very good to send out Shashank. So now Gagan Gowda will have to revive him back. Defense of 5 is very good. Narasimha Murthy has been impressive on that right corner. So yeah, I was just telling about the left corner. Sukesh Kulal. You should understand that Sudarshan is a strong defender. And look at the sound here at the Chamundi Vihar Indoor Stadium. I think Shashank and Gagan will be fighting Gagan and for I some is playing very well. fanisms. There we go. Touch on Gopi Mailapalli. Number 8 out. She's enjoying it.
Absolutely. And Gopi, wherever you are, on the right cover or the left end, you are the target man. Yeah, very much. I think she's about to write some refereeing exams, Radhika. If Ram can give us that replay. Oh, anti-cross by Narasimha Murthy is what I feel on that right corner. They are not waiting for the decision to come out, and they are shouting before the decision. I felt it was in the air, though he crossed the line, but he did not land it. That's what I think. But let's see what the verdict is and what the replay says. Yeah, Javed Khan as a defender. Oh, Narasimha Murthy. Oh, he banged hard on Sukesh's knees. 1 point. He did. Chambal challenges. He Jersey did number cross 1. it. Anti-cross, He second crossed it, anti-cross. Naveen. Gagan Gowda tried it, Right. tried his best to save. Does not happen. Kapil Gurjar has been now substituted inside on that right corner. Madhu Kavirappa is second rate only, Radhika. And against Kapil Gurjar, he should be very intelligent. Should go by. He just initiated the match, and then it's just now. Because the other two raiders are doing the job well, Naveen. So he is nicely controlling the team as a captain. Yeah, Stepping back is sometimes it's good. Yeah, correct. And he's a very thinking person as well. He knows everybody's strengths and weaknesses. He's a very good captain, senior pro. I mean, not definitely on that age factor, on the thinking factor. He's got a very good head on his shoulders, Madhu Kavirappa. Now Durgesh Kumar. Just trying to get some touch And points. Naveen, tell me, how was it when Kaziranga Rhinos won their first match yesterday? I was standing on the stands and giving a standing ovation. Everybody, seriously. We saw that. Oh my God, that was so nice to see. But I was so disappointed today because we built it up so much. Kick on Gagan Gowda and Javed accepts it. Very good spirit. And because Narasimha Murthy, I think, is injured a little, we can see Krishna warming up behind in the bench. I think Krishna will come in as a right corner. Nice. He just had that little footwork so that he set the defense back foot, and then he executes the skill. Good one. And Gagan Gowda Anna has a lot of support in the gallery. Yeah, very much. And because there is no right corner, see Madhu Kavirappa. He is okay to sacrifice everything for the team. But I have told him very clearly, if you guys are trailing as a raider, you probably need to think about trading. And yeah, he's there on that right corner. Sukesh Kulal, once again, third unsuccessful attempt from him. Radhika, this is not good from that left corner. I think he's not ready for those ankle holds. He suddenly decides to go for it. See? Look at the way he goes for the bonus. First thing, like a sprinter, he faces the midline, Durgesh Kumar. So there is no angle at all for an ankle hold. When you have a diagonal standing, there would be an angle for the ankle hold. So that's where they're falling. And also, the reach is good enough when he reaches the midline, when he's standing, falling flat on the mat. Oh my God! You're absolutely right, your points. But what is this? Right corner was just like a statue standing out there. And a nice hand touch on that right in. Substitution. Shashank. He's gone in so deep inside and saw that hand touch. Look at this. Right. Durgesh Sahu, what were you thinking? Right corner. And Humphrey Heroes have a new right corner. Look at this. Krishna, number 14. Radhika, he's from Rajasthan. And I always tell him, not to, just on a funnier lines. Krishna, bonus point, Chambal challenges. Reduce some color. You are very bright. You try and become a little darker. And I never believed that he can speak good Kannada. And his Kannada is flawless. As a Rajasthani settled in Bengaluru, his Kannada is flawless. Gagan Gowda has got, I think it's got 2 points. I think it's 2. No, 1 only. 1 point. Hambiro. He's silently enjoying all the fan following. Attention, yeah. He's silently enjoying it, absolutely. And after I said, Durgesh Sahu escapes out on that hand touch. Durgesh Kumar escapes out and Durgesh Sahu being targeted around. Good that Durgesh is not going for the tackles. And I think at least after my request, Radhika, the girls will stop calling Gagan Gowda Anna. Chambal challenges. Jersey number 14 the most brightest
guy in the team goes out once again. Krishna on that right corner. Right. I'm sure they'll go back to fan code and they wanted to watch this match yet again, so that they are in the gallery. They wanted to see themselves, so I'm sure they'll listen to you. They should. Because as a boy, I know how it beats. As a boy's heart, I know how it actually sulks down when actually girls actually go ahead and first up call you Anna. Okay, fine. At least talk to me first. Let's see later. He stepped into the lobby. Shashank, no. Without a hand touch. You just unbalanced yourself stepping into the lobby. Too much of end line defense, I guess. I think this is a fault of Aniket. Where was he standing? Behind the left-hand position. Correct. Right. And look at Krishna. Nice angle. Very, very good coverage as well by Deva and all the lensmen. The brightest guy. That is the guy who always I tell. Yeah, even I thought, I could see that spark there. He's too bright. And our photographer, Mr. Sandy, who's here, he does not use any extra light when he goes and photographs him. But this is a photographic effort from Durgesh to get another raid point. Suhas, hasty. Strategic timeout. And let's listen to the coaches. Of course, first Chambal challenges, then quickly Krishna. सिंगल पर्सन निकल के मारो उसको, है ना? या इधर जो सेकंड है तू नहीं मारेगा, इधर सेकंड में पलट के मारो घूम के, ये है ये में तो आएगा वो, सिर्फ कॉर्नर नहीं मारना। और सिंगल यहाँ पर पूरा दिखाओ कपिल, सीधा लेके घुस जाओ उसको, डाइव नहीं आएगा भाई। Right. पूरा दिखा। ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಡ್ರಿ ಲೋನ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ ನೀವಿಬ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ರಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನೀವಿಬ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವಿಬ್ರು ಈಚೆ ಬರಬಾರ್ದು. Okay, so what Narasimha said was, for any reason I don't want Shivkumar and Sukesh Kulal to come out. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವಿಬ್ರು ಈಚೆ ಬರಬಾರ್ದು. That's what it means. For whatever reasons, I don't want you guys to come out, both for the defense. And you know what Madhu Kavirappa said? For Gagan Goda, he says you go for the bonus. You go for the bonus, they will come and attack you. You will get the touch point for sure. That is what even Narasimha also agreed. See, Radhika, Madhu has that kabaddi brains to think. Exactly. And yes, Gagan Gowda has all the reach and the skill to reach that bonus line with that skill. Wow. And lovely escape that was. Is it a 3-pointer, 2-pointer? Gagan is counting, man. Gagan, that's not your job. Come back, my friend. The referees will do it. And this arena has erupted once again. 3 points, super raid. 1 and 11 And a super 10 win. Yeah. So, I think Durgesh Sahu also has gone out. And Chambal challengers are needing a review. Let's see here. First Gopi. And then Kapil Gurjar. And Durgesh Sahu. Yeah, probably. Before crossing over the midline, Gagan touched it. And he was counting back. Absolutely. TV umpire, Chambal challenger challenge is 2 point. Our decision 3 point. Please review. Gagan's elbow rested on the midline, but then it did not cross before he touched the third one. Match 1 and 2 is clear. The third one, he went for the toe touch, and toe touch was there, and after that he reached the midline. Oh, Radhika, you know what? This is Sanskar Mishra going out. Unbelievable. I was thinking that was Durgesh Sahu from that right corner. No. Sanskar Mishra Raider goes out in that effort. And if this review is unsuccessful, Gagan Gowda will reach his Super 10. As Durgesh Kumar has already reached his Super 10. And don't go... A super raid for a Super 10. Yeah, very much. Good one. And I'm sure this is the 10th Super 10 for Gagan Gowda. Yeah, might be. Should be. It is. Yeah. Of course, our assistant producer here, Mohit, will confirm that on the numbers with the data. The number of Super 10s for our Gagan Glorious Gowda. So most both Super of the 10s Raiders. is Gagan. So both the Raiders, both the top Raiders getting Super 10s. Where is this contest heading? Absolutely. They wanted, I think what? Durgesh wanted 4 points. No, Gagan wanted 4 points extra to cross over to Durgesh. 3 point.
Unsuccessful. And look at the noise. Chamundi Vihar Indoor Stadium. They know the rules and they know what Gagan Glorious Gowda can bring on to the table. Absolutely lovely bit of a turn Chambal Challengers. and presence of mind. And he makes sure he touches him multiple times before he reaches the midline. करता तब मारो ना यार भाई देख यहीं कोने में ट्राई करना है ट्राई कर है ना लेकिन एकदम आराम से लोना बचा के अपन है ना Correct. हाँ बोनस नहीं फिर तीने जन जहाँ तक ट्राई कर पॉइंट पे ट्राई कर ठीक Pradeep Yadav wants to only save the all-out now, which is very evident. Radhika. And maybe they want to pick one more point from this match. That was their concern. Yeah, correct. But second half was good for Chambal Challengers because they have got 8 points. But they have given away the 8 points. That's the problem. See, the Hampi Heroes were on 17. So 8 points taken and 8 points given away. Has been a problem. Again, right corner, Krishna Kumar. Plus 1 point, Chambal Challengers. It's number 40 now. I feel sorry for him. Yeah, first he does his job well, goes for the bonus, and then a running hand touch on the right corner. And nice flying moments he have. He uses the lobbies to perfection, Naveen. Yeah, brilliant, brilliant, Durgesh. What are they reviewing for? Hampi Heroes. Hampi, please come. What is it? No bonus, only one. No bonus, okay. Go back. Okay. TV umpire, Hampi Heroes, challenge is no bonus. Our decision bonus. Please review. So they are saying touch point is there, but no bonus point. Okay, let us see exactly. This. Nah, it's a clear bonus, Naveen. Is it? Because we could see the complete white line. No, just watch this. There, he's landing, and as he stepped on the bonus line, there you go. Yeah, this angle, better angle. For me, it is a bonus, Naveen. I don't know. Let's see. I feel the outer half of the bonus line, he's just stepped onto that one. He stepped onto the outer line of the bonus line. That is what Rampir Singh, our TV umpire, should probably go ahead and check this out for. They are agreeing that there is a touch point. So that is not a problem. So Krishna Kumar will any which ways go out. But do you suggest that that's a good idea to go for a bonus review? Yeah, it is only required. Hampi Heroes, they are, they will run away with 2 points, Chambal Challengers. What if they might win the review? That's what is the score difference. And plus 1 point. Right, Radhika, right. Hampi Heroes, your review is over. Hampi Heroes also lose their review. Chambal Challengers also have no review now. For the remaining 5 minutes of the match, it will only be what the referees decide. So Rampir Singh can come out for a little tea break. Because no reviews, our TV umpire can come out for a little bit of a tea break. Still, Chambal Challengers have nearly 5 minutes time to, cover up that 5 minutes, 5 points, Naveen. So it's not like, Hampi Heroes have done it fabulously over Chambal Challengers. Correct. Error. Right corner. Goes for the ankle hold first, and Shasha brilliantly touches the cover defender as well. Where was the grip? Where was the grip? I think this is one multiple point raid that would make the huge difference now, because they are down to 2 men. Now recovery period they do not have. Correct. Durgesh Kumar. Now he should attempt for the bonus and then go for an attack. Yeah, correct. Yeah, he's been given away the bonus. That's good. 100% rate strike rate. Brilliant. Very good. But and because the defense was not working, maybe he wanted to try his hand in the defense as well. He's been good. Suhas Nagaraj says no. Suhas Nagaraj says no. No reviews from both the sides. What is our referee saying? 1 point. Referee's given the point to Durgesh. Bonus plus 1. All right. Time out, Hampi Heroes. Radhika, watch this. Suhas Nagaraj goes for the ankle hold. Did he have a touch? On the shoulder, I guess, Naveen. Correct. ಬೋನಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಕೊಡಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಈಗ 3 ಜನ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನೇ
ಅಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ तू मार दो रे इधर आ गया ना कब मारेगा तू इधर आए किक मारना वो चांस ना मार दो Correct. And you know what? Because Narasimha spoke to Krishna in Hindi, I thought, Krishna is a non-Kannada guy. But Narasimha speaks to him in Hindi because he understands better is what he says. Right. You know what the first lines of Narasimha was? Now, who is standing on the right corner, Naveen? Yeah, because no defenders. And Narasimha actually had a very nice point. The defenders, why are you going in for the attack? Don't go for it. You're giving the bonus. Take the all out is what he said. Running and touch and 2 points. Durgesh, don't tell me he's hurt his shoulder. 2 points. Yeah, 2 points for sure. Durgesh is not happy with his shoulder. No. We don't want to see that. The top raider going in for a tackle attempt. You know, Gopi was there. He was standing in the center position when he was covering for the right cover. Why not the right corner? Why do you have to risk your raider in a super tackle opportunity? 3 out. And Gagan Gowda is This is it kind of a face-off between Gagan Gowda and Durgesh, where Gagan won it, Naveen? Might be. But if you can go back to that replay, Ajay Maravi has been brought in as a substitute. Lovely outward turn. Ridership. And Shiv Kumar. 1 point. That is what Narasimha did not want you to do. Look at Narasimha's reaction. Shiv Kumar is not even looking at his coach. Substitution. Ambiro. Please come here. A lovely bit of outward turn and escape, and good that 77 out. The rest of the players they just waited for the raider to go back. Right. Yeah. And Gagan is now just given a break. And even if he's going out as a substitute, they're cheering for him. Girls, he's just been taken off the mat. Control your emotions and give all the shout to Shashank. There we go. Couple 1 good point. goal. Ambiro. Does not go for the ankle hook. 1 out. When you're standing in that position, that does not mean that you have to initiate a tackle unless you have the opportunity. Right. Yeah, very much. And you know what? You're just giving a scope for another all out. Nothing else. Correct. This is Ajay Maravi once again. Can he save it? He's done it previously. Can he save the Champal challenges? All important. All out the Hampi heroes really need. And after this all out, I really want Ram to be ready with that injury of Durgesh Kumar. Today, as a defender, he's not done well. And Sukesh Kulal, first tackle point for him on that left corner. Brilliant work. Ajay Maravi goes down. All out for Hampi heroes. No, they want to check. No. Really want to check. No, why is Shashank standing on the side? There, Shashank. Have you stepped out completely? End line. Yeah, but we have to check. Just before that, the left corner was in contact with the raider. Once there is a contact, if he steps after that, then that's okay. Let's see. Bonus plus 1 point. Champal challengers. Raider out 1 point. Ambiro. Yeah, raider out. That's okay. So that means that will be a surrender raid. So raider out has been given, and Shashank just goes out. Let's see where he goes off. The attack was there, Radhika. Even though he's stepping out of the end line, the initiation of the tackle was happening. So somewhere that might not have been a nice one. But yeah, as I said, nevertheless, surrender rate. The inevitable all-out has been inflicted. All-out Champal challenger. Can we go to see Durgesh's injury? Can we go quickly? Ram, our EVS operator, would have had that. Durgesh, when he went for the dash, substitution is very lean, please come here. And he's a fiery customer. He escapes very nicely. And I think he's dislocated his shoulder. It looks like a very big dislocation. We just need to see that injury back, guys, very quickly. Bonus point, Champal challenger. Durgesh has been substituted anyways for the all-in as well. So maybe another minute they just need to do without him. And this is a huge loss for Champal challenges. They're not set their roles right in a way. Especially the Gopi Mallepalli, and also today I think 3 of the tackles attempted by Durgesh, all of them went wrong. Yeah, and he also had to go out with an injury. And Teja Nayak. 1 point, Champal challenger. Goes out in his first raid.
Generally not very good when he comes from the bench. He's very nice when he goes as a starting 7 raider. Nice work from Kapil Gurjar on that right cover. Kapil Gurjar's place is right cover. No, he has to be there. He's not a corner defender at all. He's not even got, I think, even a single point on a corner defense. Sukesh Kulal! Has he attempted the tackle? He's not crossed the midline is what it looks like. 16-4. Jai Kumar is counting men. It looked nice. Maybe he reached the midline, Naveen. But then it doesn't do much of a damage for Humpy Heroes because it is just about another 2 raids. Yeah. But you saw what Madhu did. He pushed Sukesh away. He pushed his hand on Sukesh's chest and said, Hogo Akade, stand there. He did not have to go for the tackle. Let's look at that. Where was his hand? Did it cross the midline? Suhas, yes, good support. Time out. Chambal Challengers. Radhika, marginal or convincing? No, I think, you know, he touched it before he reached the midline. Right. Okay, as the coaches speak. भाई सेकंड में वही क्राम करना है उसको मारना है तो देखा ना आराम से लेकिन हड़बड़ी नहीं करना ग्रिप मार आंख खोल के cross आइतो you know what Narsimha said? He said he crossed it, but yeah, this injury we wanted to see. There, he lands on his body and lifts his left shoulder up. That's a dislocation. That's definitely a dislocation for Durgesh Kumar. That's not good news for the Chambal Challengers from tomorrow, Radhika. The booster round begins without your top raider, without your captain. That's not good. As Aniket dashes off Shashank. Right up, 1 point, Chambal Challengers. Yeah, after the bonus, I think this 7-point difference is what they need to maintain at least. Nice block and dash coming in from the left cover, Aniket. Now it should be the last raid of the match, and now do not give us the opportunity of a super tackle. If it's not a do-or-die raid, just come back. They did not listen to you. And look at this, look at this. Shiv Kumar went in for the ankle hold. The struggle was on. That's okay, Sanskar Mishra. That's okay. It's a super tackle nevertheless. And Humpy Heroes have gone out there and won another match. Shiv Kumar gets 2 points. The struggle was on and Madhuka Verappa comes in with a strong block. Krishna comes in. And Shiv Kumar getting a green card. Because yeah, he was pressing the knees, but you know what? Yeah. See Gagan. He says, why? Why do you have to do that? Oh, they've allowed another raid. Yeah, there is another 12 seconds left, Naveen. So I think this should be the last raid of the match with Teja Naik. Correct. Can Chambal Challengers tackle him and get 1 point out of this match? Can they do it? The difference is exactly 7. Can they do that? 7 point difference. They should not do anything, Naveen. They should not do anything here. Correct. Only then they'll get a point. Absolutely. Absolutely. 1 point for Chambal Challengers. Humpy Heroes will be happy, and the reason why Jai Kumar is running off is because we do not have time. This is hashtag non-stop Yuva. We are just 7 or 8 minutes away from the next match. And look at that. Shashank and Gagan sharing a lighter moment. And that is what you want to see, isn't it? Partnership in raidings. Absolutely. But then I think still Durgesh Kumar leads the Raiders chat, Naveen. After this match. Yeah, Gagan went in with a very calculative move. He was not in a hurry to get that pink band. He wanted... I don't understand why. I don't know, Naveen. Just check if you meet one of the players. Is playing with the band, is it comfortable at all? No, we have spoken to them, isn't it? Even when in the professional league, they generally are not happy. And you know what? Ravindra Pahel first came out and said, you know, it gives us a little bit of a discomfort. Because see, but they need to get used to it. See, I know when you don't play with it, see, that is the nature of the game. I know comfortness, not comfortness, but if you don't want to wear it, don't score. They can't say that. Success comes with a prize. Yeah, it does. But see, he's done well. He's got 14 raid points, Radhika. So that left hand armband has not done anything wrong. And he being a right raider, Durgesh Kumar, he's wearing it on his left. And this injury was bad. Was very, very bad. And today, why is he getting involved in the tackles? Chambal Challengers only 1 tackle point. That's it.
and that has also cost the captain's shoulder, as our physio partners will be having a clear look at it. We will give you the update, but this super tackle, yeah, this was good. I loved Gagan Gowda's reaction. After that, he says, why Shivkumar? Why do you need that? Radhika, I think the defense has let them down. Completely let them down. Absolutely. I think that they did not have a defined role who will play in the defense and who will go for the attack, and win. So that's where it is. Yeah, correct. You know, Aniket and Javed, they should have been even more consistent, and especially Durgesh Sahu. Durgesh Sahu, after that little bit of a head injury, is completely lost form, and I can see Durgesh Kumar having a strong bandaging on his left shoulder on the taping. That doesn't look nice. Right, next up, Periyar Panthers against the Aravali Arrows. Two friendly side. Are they friends on the mat? We will find out very soon. Very, very soon. Just 8 minutes from now. And Radhika, these are the sides where they are struggling with Raiders. Two defense-heavy sides. And thank you so much, Radhika, for joining us in the commentary box. We will slip into a short little break, only for 8 minutes, and come back soon with two friends taking against each other.
सो मैच नंबर 64 आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे। राजस्थान डर्बी, द टीम पेरियार पैंथर्स वर्सेस अरावली हेरोज। और चलिए इस मुकाबले में बहुत सारे दोस्त अक्सर आपको अमूमन वार्तालाप करते हुए नजर आते हैं, बट इस मैच पर एक दूसरे के विपरीत होंगे। दो कॉर्नर्स पर लोकेश गुस्सलिया, मुकेश चौधरी आपको नजर आएंगे पेरियार पैंथर्स के, और अरावली हेरोज के लिए राजेंद्र भाकर और अंकित जाट। तो ये मुकाबला होगा बिटवीन द टू टॉप स्ट्रॉन्गर कॉर्नर साइड। कौन सी टीम का आज डिफेंस यहां पर कारगर साबित हो पाएगा और कौन सी टीम रेड में बाजी मार पाएगी। दोनों ही टीमों में कई सारे बदलाव हैं, बट अभी चलिए समय है दोनों ही टीमों को मैट पर बुलाने का। Here we are inviting first the team of Panthers. Let's invite and give it up for Perrier Panthers. Have you enjoyed the Gagan performance, Mysore public? Give it up now for Aravali Arrows. चलिए स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदाम है, खम्मा गड़ी भी कह देते हैं आप सभी को। राजस्थानी डाबी आज यहाँ पर आप सभी को निकट आएगी। यहाँ पर देखते हैं पेरियार पैंथर्स बनाम अरावली हेरोज, दोनों ही टीमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने की चाहत रखेंगे इस मुकाबले में। और जैसा कि हम कह चुके हैं, बदलाव है। अनुज सैनी मिडल पर खेल रहे हैं, थोड़ा सा समझ से परिपूर्ण के बाहर है। राहुल चौधरी बीएन राइट कवर, लेफ्ट कवर मंजीत मित्रा राइट इन पर नकुल सैनी है, लेफ्ट इन पर रोहित यादव होंगे, ये अच्छे रीडर हैं। मुकेश चौधरी जो कल कवर खेल रहे थे आज कॉर्नर खेल रहे हैं। हम तो ये चाहेंगे कि जिस प्रकार से हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, मुकेश वहीं पर आपको खेलते हुए नजर आए। लोकेश गुस्सलिया आपको लेफ्ट कॉर्नर पर नजर आएंगी, अच्छी संकेत है। मोनू प्रसाद रिजपाल जाट, ये एक रेडर साबित हो सकते हैं या फिर डिफेंडर, देखना होगा, नया नाम है। कानाराम चौधरी, भगत सिंह, नितिन कुमार। नितिन की बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है। नवनीत मेरे साथ है। नवनीत, आपको कॉम बॉक्स में बताऊंगा नितिन की अद्भुत कहानी, बट अभी समय है अरावली हेरोज की शुरुआती साथ की बात करने का। जी, और जब तक हमारे साथ नवनीत जुड़ते हैं, आइए अरावली हेरोज की शुरुआती साथ ही बता दूं, ब्रजपाल सिंह गौड़ होंगे, चेतन चौधरी और आज कप्तान भी है। जर्सी नंबर 81 होगा प्रदीप सिंह लेफ्ट कवर पर। दोनों ही कवर्स में आपको थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। प्रेम भड़ू नहीं है आज, रोहित बेनीवाल, साहिल बागड़ा आपको नजर आएंगे। लेफ्ट कॉर्नर राजेंद्र भाकर, राइट कॉर्नर अंकित जाट, सोनू, रोहित, हरिओम देव और आफ्ताब यहां पर आपको नजर आने वाले हैं टीम के सब्स्टिट्यूट्स में। पर देखिए क्या बात है, The two in the साफा, क्या बात है। राजस्थान की आन बान शान है साफा, और इन साफों में कप्तान बहुत अच्छे लग रहे हैं। बट हेड टू हेड में अरावली हेरोज ने पेरियार पैंथर्स को डबल बार हराया है 12 मुकाबलों में। 8 बार अरावली हेरोज जीता है, 4 बार पेरियार पैंथर्स जीता है। जी हाँ बिल्कुल। और टॉप 3 रेडर्स की बात करें, दुर्गेश कुमार 14 मैच 130 पॉइंट, और इसके अलावा देखिए 3 नंबर पर है जय सूर्या 10 मैच में 87, और बीच में कौन है, गगन राजू गौड़ा 12 मैच 124 पॉइंट। 124 रेट पॉइंट्स पर पिछला मैच में दुर्गेश कुमार के लिए क्या शानदार रहा था। उनके अलावा टीम में और कोई ऐसा प्रदर्शन दिखा पाया नहीं। बट टॉप 3 डिफेंडर्स इन दिस एडिशन, अंकित जाट 14 मुकाबले में 40 टैकल पॉइंट्स, लोकेश गुस्सलिया 14 मुकाबलों में 38 टैकल पॉइंट्स, राजेंद्र भाकर 14 मुकाबले में 34 टैकल पॉइंट्स। ये तीनों डिफेंडर्स आप जहां पर आपको राजस्थान डाबी में नजर आएंगे। मंजीत मित्र भी यहाँ पर आपको टॉप 5-6 में नजर आते हैं या फिर 10 में नजर आते हैं, बट अभी नहीं है। ये देखिए, ये राजस्थानी अंदाज है। मोहन वहां पर कर्नाटका से हमारे साथ जुड़े हैं एज अ
रेफरी टॉस उछालेंगे, सिक्का यहाँ पर देखें किसके पक्ष में गिरेगा। बट क्या बात है नवनीत, अगर मैं साफों के बारे में बताऊं तो दोनों जो साफे हैं वो अलग अलग किस्म के हैं। राजस्थान में बहुत सारे साफे होते हैं, जोधपुरी साफा होता है अमूमन तौर पर, हम आप उन्हें देखते हैं शादियों में यूज करते हुए। यहाँ पर खासकर आप बारात में कई बार साफों को देखते हैं। और ये देखिए दोनों ने अपनी अपनी साफे जो हैं अपने साथियों को दिया है। एक बार फिर से भारत में विविधता का, एकता का प्रतीक यहाँ पर युवा कबड्डी सीरीज इस समर एडिशन के साथ सभी को दे रहा है। एक्सचेंज ऑफ साफास यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों टीमों के बीच, दोनों कप्तानों के बीच, और तस्वीरें के लिए पोज कर रहे हैं। और पीछे वो ट्रॉफी है जिसके लिए खेला जा रहा है ये युवा कबड्डी सीरीज। जी हाँ, वो चमचमाती हुई ट्रॉफी बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में भी यहाँ पर हाथ मिलाया है। बट अब देखना पड़ती कि कौन अटे मैच जीत बासी। मोहन सर ने कह दियो है कि यहाँ पर टॉस जीतियो है टीम लोकेश घोसलिया और टॉस जीत कोर्ट को कियो है फैसलो नवनीत। बिल्कुल लोकेश घोसलिया 14 मैच 38 पॉइंट और स्ट्राइक रेट है 45.45। अच्छी स्ट्राइक रेट है। और थोड़ा सा अगर ये एडवांस टैकल से बचेंगे, बड़े बड़े रेडर्स के विरुद्ध बड़े बड़े टैकल्स लगाएंगे तो और वहां पर अच्छा होगा। बट ये देखिए ब्लू स्लीव में अंकित जाट, बहुत ही गौरवान्वित कर देने वाला क्षण होगा इनके घर वालों के लिए। अंकित जाट 14 मुकाबले में 39 टैकल पॉइंट से लोकेश घोसलिया आपसे ज्यादा नहीं है इस मैच में। इन दोनों कॉर्नर्स का भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्ट होगा यहाँ पर। तो कॉन्टेस्ट ऑफ बेस्ट वर्सेस बेस्ट नवनीत ये है। दोनों ही टीम का डिफेंस बहुत अच्छा है और आज का ये मैच डिफेंस ओरिएंटेड हो सकता है नवनीत। डिफेंस ओरिएंटेड हो सकता है। 15 मैच 8 जीत 7 हार और जीत की प्रतिशत 53.33 अगर हम पेरियर पैंथर्स की बात करें तो। जी हाँ, बिल्कुल उतनी अच्छी नहीं रही है इनकी प्रदर्शन अगर आप ओवरऑल देखें। बट पिछले 5 मैच में सिर्फ 1 हार और ये बहुत अच्छा रहा है इनके लिए। पिछले 5 मैच बहुत अच्छे खेले एज अ टीम ये नजर आए हैं। कल तो रोहित यादव ने बहुत अच्छा खेला और कल इन्होंने दोनों मुकाबले एक दिन में जीते। पूरन शेखावत आपको पेरियार पैंथर्स के कोच नजर आते हैं, एक आर्मी के खिलाड़ी, एक आर्मी में, और इनके साथ अथर्व पलनितकर वहां पर मौजूद थे। और अरावली एरोज के प्रदर्शन को देखें तो इतने अच्छे टॉप डिफेंडर होने के बावजूद राजेंद्र बाकर, अंकित जाट और भी कुछ खिलाड़ी आपको नजर आते हैं इस टीम के बेहतरीन डिफेंडर्स में। बट उसके बावजूद ये टीम मैचेस ज्यादा हारी है नवनीत। पिछले 5 मैच में भी सिर्फ 2 जीत है, 3 हार का सामना करना पड़ा है और लगातार 2 हार के साथ आ रही है। और पिछले मैच में तो जरूर बहुत सारी यहाँ पर कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। ब्रजपाल सिंह गौड़ आज अच्छा करना चाहेंगे। राजेश गुजर साहब थोड़ा सा अपने आप को एज अ कोच चाहेंगे कि मैच में ध्यान वहां पर पूरी तरह से अपने खिलाड़ियों का रखें। अभी चलिए समय हो चला है काउंटडाउन की तरफ चलते हैं। तो डिफेंस में पॉइंट फेस्ट की हम उम्मीदें लगाकर आएंगे इस मैच में। बट क्या रेडर्स अफेक्शनेट परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे, सबसे बड़ा प्रश्न रहेगा इस मुकाबले में। आइए आप सभी का फैन कोर्ट पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मैं हूं कमेंटेटर हर्षित शर्मा, मेरे साथ मौजूद है इन द कॉम्बॉक्स नवनीत और मंजीत की भी मैं बात कर रहा था नवनीत आपसे कि पेरियार पैंथर्स के एक और बड़े लाजवाब डिफेंडर है लेफ्ट कवर पर राहुल के साथ नजर आएंगे। नवनीत आपका क्या कहना है दोनों ही टीमों में अभी तक प्रदर्शन को देखते हुए आप किस टीम को हायर रेट पर मार्क करते हैं? मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, वैसे तो थोड़ा सा पेरियर पैंथर्स आगे है पर फॉर्म की बात करें तो पेरियर पैंथर्स कल 2 मैच जीते थे, इसके अलावा पिछले 5 मैचों में 4 मैच में जीत। रोहित यादव यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कल उनका प्रदर्शन शानदार रहा था। तो मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड हूँ पेरियर पैंथर्स की तरफ। लेकिन जैसा कि आप कह रहे थे डिफेंस ओरिएंटेड मैच होगा। देखिए पहला 2 रेड यहाँ पर एम्प्टी रेड, यानी कि शायद तीसरी रेड पर दोनों टीमें खेल रही है। और दोनों टीमें में एक और बात कॉमन है कि नीली नीली जर्सी पहन करके दोनों टीम इस मैदान में उतरी है। जी हाँ, बता दूं मैं आप सभी को कि वो जो थोड़ा सा पर्पलिश कलर है, लाइट पर्पल आपको नजर आ रहा है, उसमें अरावली एरोज है। और जो थोड़ा सा डार्क पर्पल या फिर डार्क ब्लू टाइप आप कह लीजिए, वो आपको पेरियार पैंथर्स नजर आएंगे। और ब्रजपाल सिंह गौड़, बिल्कुल आपने सही कहा नवनीत। बट अनुज सैनी, इनकी पोजीशन से आप एज अ डिफेंडर ज्यादा अच्छा करने की सोच रहे हैं
कि चलिए आप सरप्राइजिंग टैकल्स के लिए जाएं, बट क्यों आप सेकंड रेड में एज अ रेडर वहां पर जा रहे हैं, ये थोड़ा सा समझ से परे है मेरे। जरूर लोकेश गुसलिया कोच नाखुश हैं कि अनुज सैनी आप ज्यादा रेड पर ध्यान मत दीजिए, बट अनुज अपने अंदर के रेडर को भुला नहीं पा रहे हैं नवनीत। और यहाँ पर देखिए डू और डाई रेड का वक्त आ गया है। दोनों टीमें जैसा कि आपने अनुमान लगाया था डिफेंस पर खेलेगी, रेडिंग में ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। और जब ऐसा वक्त होगा तो इस मैच में लगातार हमें डू और डाई रेड देखने को मिलेगा। साहिल यहाँ पर कॉन्फिडेंट है कि उन्हें टच किया गया है। अरावली एरोज जर्सी नंबर 4 अरावली एरोज ने खाता खोला है। साहिल बागला अच्छी शुरुआत इनके लिए। राइट कवर लेफ्ट कवर, देखिए राइट कवर चेन अचानक से छूट गई थी। राहुल चौधरी ने वो चेन छोड़ दी थी मंजीत की। मंजीत शायद इसीलिए उन्हें डांट भी रहे थे बाद में कि यार इन्होंने चेन छोड़ दी, मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। बट एक और 2 और डाई रेड है अनुज ने, क्योंकि पिछली रेड एम्प्टी की थी इसलिए रोहित पर अब थोड़ी सी ज्यादा जिम्मेदारी होगी। क्या अनएक्सपेक्टेड है, क्या शानदार टच किया है, अनइमेजिनेबल। रोहित यादव, यू आर सच अ रूथलेस रेडर, मजा आ गया। वेट यहाँ पर बहुत ही शानदार डाइव और हाथ से पैर छू करके पॉइंट लाने का जो कमाल है। अक्सर हम टो टच जो देखते हैं वो पैर के द्वारा ही किया जाता है, टो टू टो होता है, पर यहाँ पर हैंड टू टो हमें देखने को मिला। स्कोर जो है एक की बराबरी पर यहाँ पर रोहित बेनीवाल आए हैं, पूरे कोर्ट को कवर कर रहे हैं और कोशिश रहेगी कि ये जो 7 डिफेंस में खिलाड़ी है किसी को छू दे। और यहाँ पर धराशायी हो गए रोहित बेनीवाल। अटैक आया, 1 पॉइंट पेरियर पैंथर था, रोहित का काम तमाम। जी लवली ड्रॉप ड्रॉवर एंकल होल्ड वहां पर राइट कॉर्नर से। देखिए गोपाल सिंह बाहर है, प्रेम बड़ू बाहर है, नवप्रीत बाहर है, उनके साथ अपना थोड़ा सा वार्तालाप करते हुए नजर आ रही हैं। अच्छा अटैक आया मुकेश का और लोकेश गुसले ने जैसे देखा कि ग्रिप अच्छी बन चुकी है तो उसके बाद डैश कर दिया पूरी तरह से। नवनीत 2-1 पेरियार पैंथर्स को डिफेंस में पहला पॉइंट मिल चुका है। रोहित यादव बिल्कुल आपने सही बात कही कि उन्होंने टो तो हम अमूमन देखते हैं, बट पिछली बार हैंड टू टो टच वहां पर नजर आया था और उसे लेइंग टो टच कहते हैं, क्योंकि उन्होंने लेट कर वहां पर हैंड से टो टच किया तो वो लेइंग टच के लिए यहाँ पर नजर आया। और उसे लगातार रोहित दिखाते हैं अनुज सैनी ट्राइंग हार्ड कि वो अपने आप को मना पाए कि मैं एज ए रेडर अच्छा कर सकता हूँ, बट वो एजिलिटी अनुज एक दिन में या जरूर कई सालों में नहीं आती, आपको कई पसीना बहाना पड़ता है, उसके बाद एज अ परफेक्ट रेडर आप वर्क कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं जो कर्म का फल होता है, जो कर्मा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अपने काम को जब आप लगातार करेंगे तो बहुत दिनों बाद आपको फल मिलता है और एक दिन का तो वो काम है नहीं। जी हाँ, अब देखिए आपने पिछली रेड जो एम्प्टी की थी इस बार अच्छा किया। रोहित यादव ने कहा कि जी नहीं मैं जाऊंगा क्योंकि अन्यथा फिर से प्रेशर हो जाएगा 5 का आउट अगर आप ये रेड भी एम्प्टी करके आएंगे, इसलिए इस रेड में अटैक करना थोड़ा जरूरी है। और ब्रजपाल सिंह गौड़ पर अटैक करने की कोशिश भी यहाँ पर की है। अंकित जॉर्ज की तरफ ज्यादा नहीं जा रहे, राजेंद्र बाकर की तरफ ज्यादा नहीं जा रहे हैं। इस बार रोहित यादव एम्प्टी रेड के साथ वापस अगली रेड जो होगी पेरियार पैंथर्स की 2 और डाई रेड होगी। नवनीत बिल्कुल ये डू और डाई रेड ब्रजपाल के द्वारा ब्रजपाल को पकड़ा गया है, मंजीत ने उनका पैर उठा दिया। 1 पॉइंट पेरियर पैंथर। जब पैर उठ जाता है, जब रूट्स छूट जाती है जमीन से तो कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। ब्रजपाल यहाँ पर धराशायी। कट अबाउट द रेस्ट नवनीत यहाँ पर देखिए जिस तरह से यहाँ पर स्ट्रगल की ज्यादा डिमांड ब्रजपाल सिंह गौड़ ने नहीं की। मंजीत का बहुत अच्छा यहाँ पर थाई होल्ड था, सिंगल थाई होल्ड बहुत अच्छा ये करते हैं और अद्भुत तरह से करते हैं। जरूर कोई वहां पर हमने अक्सर देखा है करते हुए। राजेंद्र बाकर वर्सेस अनुज सैनी, क्या बात है, ये स्लाइट फ्री कॉन्टेस्ट देखने में मजा आने वाला है। अनुज कह रहे हैं कि मैंने डू और डाई रेड में पॉइंट ले लिया है, राजेंद्र बाकर कह रहे हैं कि जी नहीं रिव्यू ले लूंगा मैं तो। 1 पॉइंट पेरियार पैंथर, जर्सी नंबर 2 आउट। नवनीत पॉइंट दिया गया है पेरियार पैंथर्स को। रावली एरोज और इस मैच के रेफरी मोहन सर फ्रॉम कर्नाटका क्या मांग करेंगे? रावली एरोज नो टच पॉइंट रेडर आउट। अच्छा रिव्यू है मेरे मुताबिक ये। टीवी अंपायर Aravalli Arrows challenges raider out. Audition raider save 1 point. Please review. नवनीत देखते हैं एक बार फिर से बड़े ही ध्यान से यहाँ टो टच क्या हुआ है।
क्या राजेंद्र बाकर को फील हुआ या फिर नहीं हुआ? ये अच्छी किक यहाँ पर लगाई थी अनुज सैनी ने, अच्छा टो टच बैक का टो टच वहां पर किया है। देखना पड़ेगा। नवनीत, आपकी निगाहें क्या कह रही है? ये एंगल से हम ज्यादा अच्छी तरह से देख पाएंगे और टॉप एंगल से भी हम गैप को देख सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा एंगल हो सकता है। यह शायद टॉप एंगल से देखना होगा। यहाँ से जब आप 2 डायमेंशनल पिक्चर देखते हैं तो कहना बेहद मुश्किल है, और मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है वहां पर डिफेंडर को लगा होगा, क्योंकि अगर टच हुआ है तो बहुत ही स्लाइट टच हुआ है और आप किसी को दोष नहीं दे सकते। यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट हो सकता है अंपायर के निर्णय के पक्ष में जाए। अक्षय देसाई जो कि अभी U2 हैं, बहुत ही परिपक्व हैं और KMP YKS में उन्हें बेस्ट टेक्निकल ऑफिशियल का अवार्ड जीता था, ये भी एक अच्छी बात है। और बड़े अच्छे अंदाज में सहम करवा पर सशक्तिकरण के साथ, परिपक्वता के साथ निर्णय देते हैं। ये डबल टेक्नोलॉजी आपको नजर आ रही है, डबल विंडो, जहां पर एक तरफ राजेंद्र बाकर, एक तरफ अनुज सैनी, एक जो है राइट कॉर्नर है, दूसरे लेफ्ट कॉर्नर है। अनुज सैनी ने पर इस बार एज अ रेडर काम किया है और राजेंद्र बाकर पर शायद एक बार बैक टो टच करने की कोशिश लगाई है। थोड़ा सा समय जरूर लेंगे रामवीर साहब, उसका निर्णय भी आना शेष बचा है। पर तेज नारायण साहब की जितनी तारीफ की जाए, लीड जॉनर, 30 साल से ज्यादा कबड्डी का अनुभव, स्वयं एक नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं, 6 फीट 2 इंच की हाइट है। यार रेडर सेव दिया गया है। राजेंद्र बाकर खुद से पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, पर जनाब आपको बाहर जाना पड़ेगा इस बार। नंबर 2 ग्रीन कार्ड, डोंट शो सिग्नल बिफोर डिसीजन, ग्रीन कार्ड, डिसीजन से पहले नहीं। थोड़ा सा इस बार अक्षय देसाई ने कहा है कि नवनीत ग्रीन कार्ड आया है, वो थोड़ा सा मुझे लगा ज्यादा हार्श हो गए थे यहाँ पर अक्षय देसाई, क्योंकि बड़े प्यार से पूछा था राजेंद्र बाकर ने, हालांकि पर द बॉस ऑफ द गेम हमारे रेफरीज होते हैं। यहाँ लीजिए अच्छा टर्निंग द पेजेस अराउंड नवनीत, जर्सी नंबर 1 आउट। बिल्कुल, क्या छकाया है वहां पर, ओवर रन कर गए थे और उसका फायदा यहाँ पर देखिए, जो नजरें हैं उनका बहुत ही ध्यान से वो देख रहे थे और साहिल वहां पर अपने दाहिने तरफ गए और फिर सीधे डाइव मार दिया मिडिल लाइन को और 1 अंक लाया है अरावली एरोस के लिए। अरावली एरोस 3, सुपीरियर पैंथर्स 4। रोहित यादव यहाँ पर 4 के घर को तोड़ने की कोशिश करेंगे। 2 चेन है वहां पर उनके विरुद्ध और इस 2 चेन में फंसाने की कोशिश होती है, लेकिन इंपीरियल पैंथर्स को 1 पॉइंट मिलेगा। जर्सी नंबर 4 आउट। अच्छा, रोहित यादव अनडाउटेडली मुझे बहुत ही अच्छे रेडर लगते हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने स्किल्स में और न्यू थिंग्स ऐड करके लेकर आए, जब से और मजा आ रहा है इनकी रेड को देखते हुए, और अजाइल हो गए हैं, अब ज्यादा डरते नहीं है, इन्होंने अपनी फिजिक को और बिल्टअप किया है। हमने इन्हें और भी पहले एडिशंस में देखा है, बट 5-3 जैसा कि हमें उम्मीद थी ना नवनीत, ये एक ज्यादा मैचेस में इस पॉइंट नहीं देखने को मिलेंगे। मुकेश चौधरी का एक और राइट कॉर्नर से बहुत अच्छा टैकल, गलत डायरेक्शन में भाग गए थे इस बार रेडर। साहिल जी हाँ, बिल्कुल गलत डायरेक्शन में भाग गए थे और जिस तरीके से जंप लगा रहे थे ऐसा लग रहा था कि वो जो लॉबी की लाइन है वो मध्य रेखा है, इसीलिए वहां पर कूदने का प्रयास था और बिल्कुल नहीं, वहां पर कोई मौका नहीं था। इसी बीच फिर से एक बार रोहित यादव, अरावली एरोस की अंक है 3, सुपीरियर पैंथर्स पे सुपर टैकल ऑन है, पूरा प्रयास किया गया है पकड़ने का और वहां पर अगेन ओवर रन कर गए। रोहित यादव को 2+2 यानी 4 पॉइंट मिलेगा। 2+2 4 पॉइंट्स। सुपीरियर पैंथर्स ऑल आउट। और इस सिली एरर यहाँ पर नजर आया, बहुत ही सिली एरर था यहाँ पर। देखिए जब चेतन और साथ ही साथ अंकित जैसे मजबूत डिफेंडर्स द्वारा अगर ये एरर हो तो ये स्कूल वारन में कहना चाहूंगा चेतन चौधरी ने आके आने की कोशिश की। उसके बाद यहाँ पर रोहित यादव को पता था कि अमूमन आसान सा रास्ता वहां पर है कि उनके पास से निकल जाइए। दोनों ही टीमों के कोच से सुनेंगे क्या कह रहे हैं। बढ़िया माइनर होगा लेकिन लग गई थी तेरे, रिव्यू खराब कर दिया स्टार्टिंग में मैच के। आराम से खेलो, ये क्या कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे क्या चला रखा तुमने मैच, मार के खेलो। 10-3 है, चलो टाइट खेलो डिफेंस। नवनीत क्या आप सहमत हैं कोच की बातों से? यहाँ पर शायद कोच जो है वो अपने खिलाड़ियों को बेहतर समझते हैं। 1 पॉइंट अरावली एरोस, जर्सी नंबर 9 आउट। कभी थोड़ा सा तकरार दिखाना पड़ता है, तो शायद वहां पर तकरार की बात थी। मैं उनके खिलाड़ियों को उतनी नजदीकी रूप से नहीं जानता हूं और यहाँ पर शानदार किक साहिल के द्वारा।
जी, ये तो एकदम जैसे कहते हैं ना जॉ ड्रॉपिंग मूवमेंट था यहाँ पर, क्योंकि पूरी तरह से यहाँ पर जो किक लगाई थी वो बहुत ही तगड़ी लगाई थी। और अब चेतन ने कहा कि अनुज बहुत हुआ आपका, बहुत रेज आपने लगा ली, बहुत शांत हमारा डिफेंस हो गया। राजेश गुजर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था कि डिफेंस अटैकिंग खेलो, और क्या खेल रहे हो ये, ऐसा लग ही नहीं रहा था। अलावली अरूज यहाँ पर खेल रही है, अरावली का डिफेंस यहाँ पर खेल रहा है, तो अच्छा राइट कवर से इस बार थाई पर अटैक आया और शिकार बनाया अनुज को। इसलिए अनुज को रेड लगाए वो ठीक है, बट इतनी ज्यादा रेंज लगाना उसका कोई तुक वहां से बनता नहीं है। तुक नहीं बचता है। इसी बीच तुरंत ही जो कोच का जो वहां पर कॉन्फिडेंस दिया डांट करके, और वो देखने को मिल रहा है। अरावली एरोज 2 पॉइंट और लगातार यहाँ पर किक, और तीसरा पॉइंट मिलेगा, तीसरा पॉइंट मिलना चाहिए यहाँ पर ब्रजपाल को। 1 पॉइंट अरावली एरोज, जर्सी नंबर 1 आउट। तो आफ्टर द ऑल आउट 3 अंक बड़ी जल्दी यहाँ पर अरावली एरोज ने प्राप्त किए। एक भी अंक दिया नहीं यहाँ पर पेरियार पैंथर्स को। यहाँ किक लगाने की कोशिश की, मुकेश सोलो गए वहां पर, मिड रिफ पर डैश नहीं आया, थोड़ा सा लोअर बॉडी थाई पर वो डैश आया, जिसके चलते आसानी के साथ वहां से निकल कर गए थे ब्रजपाल सिंह गौड़। तो 3 अंक आ गए हैं नवनीत। उसके बाद 6-10 का स्कोर हो चला है। रोहित यादव को पकड़ नहीं पा रहा है अरावली का डिफेंस। क्या अगर उन्हें शिकार बना दे तो मजा आ जाएगा। और लग रहा है यहाँ पर बोनस चुरा करके रोहित यादव ने वो जो मोमेंटम है उसे ब्रेक करना चाहा है। बोनस चुराना चाहा था, बोनस मिला नहीं है। और विभिन्न खेलों की महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, फीमेल सपोर्टर्स मौजूद हैं टीमों की। यहाँ देखिए अच्छा ट्विस्ट हुए, अच्छा टर्न किया, शार्प टर्न, गलती यहाँ पर राहुल चौधरी की तरफ से साहिल के लिए बहुत अच्छा अंक। जी हाँ, ये चौथा अंक हो गया है। 4 खिलाड़ी बाहर जा चुके हैं और लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर अरावली एरोज, मानना पड़ेगा 7 और 10 वापस गेम में धीरे धीरे आए हैं। मिनी कमबैक कहा जा सकता है। 4 मिनट का खेल शेष है। रोहित यादव ये महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, अगर इसे पकड़ लिया जाए तो शायद ऑल आउट के बेहद नजदीक जाएगी। क्या रोहित वहां पर टच के नहीं किए हैं। और देखिए फिर से एक बार बाएं तरफ से अंदर जाने की कोशिश रोहित यादव। समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है और पकड़े जाएंगे, डैश कर दिए गए रोहित यादव बाहर। रेडर आउट। मजेदार 1 पॉइंट मजेदार नवनीत, मजा आ गया देखकर। जैसे यहाँ पर दर्शकों की तालियां थी, बिल्कुल वैसा ये टैकल था। पहले देखिए यहाँ से राजेंद्र भाकर और उसके पश्चात चेतन चौधरी ने वेस्ट होल्ड किया और बाहर का रास्ता दिखलाया रोहित यादव को, जो रोहित यादव भूल चुके थे कुछ मिनटों से। यहाँ बाहर जाना पड़ेगा उन्हें बेंच की तरफ। बेंच को थोड़ी देर वॉर्म करते हुए नजर आएंगे नकुल सैनी, मंजीत मित्र। क्या सुपर टैकल दिखा सकते हैं, साहिल बागड़ा होंगे। किक लगाई है मंजीत मित्र का, हाफ हार्टेड प्रयास, उतना मजबूत नहीं था कि रोक पाए। ऑल आउट पेरियार पैंथर्स। ये देखिए बहुत अंदर जाके किक लगी। अंदर जाके किक लगी। मंजीत ने भी पकड़ने का प्रयास किया, साहिल ने मध्य रेखा को क्रॉस किया। ग्रीन कार्ड, 4 पॉइंट यहाँ पर मिला है। और मुझे लगता है कि 2 से 3 मिनट में पेरियर पैंथर्स का यहाँ पर अरावली एरोज ने सफाया किया है। और आप पूछ रहे थे कि जिस तरीके से कोच ने बोला है क्या आप सहमत है, और अब हमें सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं है। जहाँ जरूरत है वहाँ मार नहीं रहा, जहाँ नहीं जरूरत है वहाँ मार रहा है। कहाँ जरूरत थी वो निकल गया, उसको जाने दे यार, आराम से जा रहा है वो, ट्राई थोड़ी कर रहा है वो कोई। वो कैसे क्या कर रहा है यार, कहाँ जरूरत है, मार ही नहीं है। अनुजय अनुजय चलिए अब पूरन शेखावत साहब ने यहाँ पर ऑल आउट के पश्चात यहाँ पर टाइम आउट की तरफ मांग की है। अब बिल्कुल आपने सही कहा नवनीत, ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर कारनामा किया था राजेश गुजर की साहब की बातों ने। अब अनुज आए हैं, आते ही लाइटनिंग स्पीड से रेड लगाई है, फिर से अनुज ने रेड लगाई। इस बार टच पॉइंट यहाँ अनुज को मिल जाएगा। राइट कॉर्नर या फिर राइट कवर, देखते हैं किसे शिकार बनाया। जी नहीं, राइट इन को शिकार बनाया। ये राइट इन को शिकार बनाया। और जिस तरीके से मैच घटित हो रहा है, दोनों टीमें एक बार ऑल आउट हो गई है। स्कोर है 12 और 11 का। मैच में बराबरी का सबब लगातार बना हुआ है यहाँ पर ब्रजपाल, और ब्रजपाल को शायद 2 अंक मिल जाएंगे यहाँ पर। 1 पॉइंट अभी कोच ने कहा था कि इतना एडवांस नहीं खेलना है मुकेश,
और यहाँ पर मुकेश से चूक हुई, ब्रजपाल सिंह गौड़ को पॉइंट मिलेगा। ये देखिए बॉक लाइन के बिल्कुल आगे से ऐसा लग रहा था कि क्या बॉक लाइन बोनस लाइन बन चुकी है। जी नहीं, बॉक लाइन ही वो थी, इस एडवांस टैकल की आवश्यकता वहां पर नहीं थी और मुकेश की तरफ से वो चूक हुई, तो वहां पर गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा है। अनुज कंटिन्यूटी में रेड लगाते हुए नवनीत। अनुज को लगातार मौका मिल रहा है, 2 पॉइंट्स अभी तक बना चुके हैं और देखिए किस तरीके से किक लगाया और शानदार किक वहां पर शानदार किक मिलेगा। 1.5 मिनट का खेल बचा है इस हाफ में। या फीमेल समर्थक का बहुत सारा साथ मिल रहा है। ये देखिए यहाँ एक स्टेप से वाकिफ हैं अनुज सैनी राजेंद्र भाकर के, और सिर्फ यही नहीं, ये 5 से 7 जो खिलाड़ी है ना, ये हर एक स्टेप से यहाँ पर वाकिफ हैं। हर एक खिलाड़ी की उन्हें पता था कि राजेंद्र भाकर जो है शायद एंकल होल्ड के लिए जाएंगे। अनुज सैनी ने किक लगाई, तो सक्सेसफुल रेड यहाँ पर रावली एरोज के विरुद्ध लगा दिए। पेरियार पैंथर्स ने फिर से यहाँ पर ऑल आउट के बाद एक भी पॉइंट लेने का मौका देना चाहती नहीं है, पर जब ब्रजपाल सिंह गौड़ को पॉइंट मिला था, इस बार वो रेड पर नहीं आए। रोटेशन पॉलिसी जारी है रेड्स में नवनीत। जब रोटेशन होता है तो ये तय हो जाता है कि बहुत सारे खिलाड़ियों को रेस्ट मिलेगा और रेस्ट भी जरूरी होती है इतने लंबे टूर्नामेंट में। और जिस तरीके से कबड्डी फास्ट पेस्ड गेम है, अगर आपके पास एक से ज्यादा रेडर हो जो रेड लगातार लगा सके तो ये आपके लिए एडवांटेज हो जाता है। और जब लेफ्ट रेडर रोहित यादव आए ना, ये देखिए ये थोड़ी सी लड़ाई चल रही थी, हालांकि यहाँ पर क्यों थी इसका हमें समझ आया नहीं, बट हमारे साथ बताएं एक बार फिर से, जो लेफ्ट कवर के खिलाड़ी को है ना, जब रोहित यादव रेड पर होना, उन्हें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा और बहुत तेज पीछे जाना पड़ेगा। हाईलाइन खेलेंगे तो रोहित यादव ऐसे टचेस आपको करते रहेंगे, ये स्किल उन्होंने लगातार दिखलाई है। कल भी उन्होंने कल के दूसरे मुकाबले में 14 रेड पॉइंट प्राप्त किए थे नवनीत। कल उनके पास 14 थे और साहिल बगारा की बात करें तो 7, और आधे समय में जब आप 7 ले सकते हैं तो हो सकता है साहिल बगारा भी वो 14 का आंकड़ा अगले हाफ में देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर आंकड़ा है 13 और 13 का और वक्त गुजर रहा है। साहिल जैसे ही आएंगे सीटी बजेगी और सीटी जब बजेगी तो ये हाफ खत्म हो जाएगा। चलिए 13-13 पर स्कोर यहाँ पर समाप्त हुआ है। क्या खेली है यहाँ पर दोनों ही टीमें पहला हाफ, जैसा कि हमें पूरी तरह से अपेक्षित था कि पहला हाफ हो या फिर दूसरा हाफ हो, डिफेंस में ज्यादा पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं, बट पर धीरे स्लो पेस मुकाबला चला है। 8 रेड पॉइंट पेरियार पैंथर्स को मिले हैं, रावली एरोज को 9 रेड पॉइंट्स मिले हैं। दोनों ही टीमों के टैकल पॉइंट्स, रावली एरोज के लिए 2 टैकल पॉइंट चेतन को शायद मिले हैं और पेरियार पैंथर्स के लिए 3 टैकल पॉइंट, जिसमें मुकेश चौधरी ने ज्यादा किया है। तो जो टॉप डिफेंडर्स की लिस्ट में जो आपने नाम देखे थे वो अभी तक पहले हाफ में फायर नहीं कर पाए, बट क्या द मैन ऑफ सेकंड हाफ राजेंद्र भाकर अंकित जार दूसरे हाफ में परफॉर्मेंस दे पाएंगे? क्या मैन ऑफ सेकंड हाफ लोकेश घुसरिया परफॉर्म कर पाएंगे? हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से द सेकेंड हाफ। ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, ये हम सभी के लिए हमारे दिल का प्रतीक है। एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स, हालांकि ये तो राजस्थान डाबी का मुकाबला है, बट ये भी जो 2 साफे हैं ना, ये दोनों अलग अलग तरह के साफे हैं। पर सिक्के जब उछला था, जब टॉस यहाँ पर जीता था पेरियार पैंथर्स ने, उसके पश्चात यहाँ पर चॉइस ऑफ कोर्ट किया, बट उसके पश्चात जो हुआ वो हम सभी के लिए युवा कबड्डी की रिस्पेक्ट जो है 7वें से 8वें आसमान पर लेकर गया है। देखिए लोकेश घुसरिया, चेतन चौधरी दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे लग रहा था कि अब ये दोनों है ना बारात में नाचने जाने वाले हैं, क्योंकि नवनीत राजस्थान में हम बारात ही जब निकलते हैं बिल्कुल ऐसा ही नजर आते हैं और उसके बाद बहुत ही कमाल का नृत्य होता है। बाराती डांस तो आपने सुना होगा नवनीत, बट ऐसा ही आज डिफेंस को नचाया है रेडर्स ने। रेडर्स ने नचाया है, 13-13 का स्कोर है और दोनों टीमें जैसे खेली है, अगर उस तरीके का मैच सेकंड हाफ में भी होता है तो हम एक कांटे की टक्कर की ओर अग्रसर रहेंगे और निर्णय होगा आखिरी मिनटों में। जी हाँ, निर्णय बिल्कुल हो सकता है अंतिम मिनटों में।
रोहित यादव अच्छा खेले हैं, बहुत सारे पॉइंट्स अपनी टीम के लिए प्राप्त किए। साहिल बागड़ा ने अच्छा कैरी किया है, 7 रेड पॉइंट उन्होंने अपनी टीम के लिए नाम किए। रोहित यादव 5, अनुज सैनी 3। अनुज सैनी कंटिन्यूटी में रेड लगा रहे हैं, पर हम चाहेंगे कि यहाँ से लोकेश गोसलिया, अंकित जाट, राजेंद्र भाकर, मुकेश चौधरी जो कि अमूमन दूसरे हाफ में ज्यादा अच्छा करते हैं, क्या ये दूसरे हाफ में डिफेंस के इर्द गिर्द मुकाबला खेल पाएगा? पर जो चिंता थी हम सभी की दोनों ही टीमों के रेडर्स, उसमें कुछ नए नाम आपको नजर आए हैं और नए नामों ने अभी तक अच्छा किया है। नवनीत, बिल्कुल नए नामों ने अच्छा किया और वहां पर क्या किक लगाया था साहिल ने, कमाल का किक था। अनुज भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत सारे रेड लगाने का मौका मिल रहा है उनको। और इसी बीच समय जैसे ही खत्म हो रहा है, सेकंड हाफ का यहाँ पर आगाज होगा। सेकंड हाफ का आगाज का समय हो चुका है। अक्षय देसाई ने वो हरी झंडी दे दी कि मुकाबला अब शुरू कीजिए। चलते हैं। अनुज सैनी सेकंड हाफ पेरियार पैंथर्स ने टॉस जीता था, पहली रेड अनुज सैनी लगाने आए हैं। कह रहे हैं साथी डिफेंडर के पीछे रही अनुज सैनी, टो टच करने का प्रयास करते हैं। राजेंद्र भाकर को इससे पहले शिकार बना चुके हैं, वो टोस के लिए गए थे। बैकिंग टो टच, ये इनकी सबसे बड़ी आमरी में स्किल है। इनके पीछे आते हुए टो टच से बचना होगा इनके साथी जो विपक्ष में डिफेंडर है उन्हें। अब नवनीत यहाँ पर एक रोहित यादव नहीं, दूसरी टीम के रोहित बेनीवाल माफ कीजिएगा, रेड लगाने आए हैं। जी हाँ, बेनीवाल साहब को वहां पर मौका मिला था लेकिन असफल रहे हैं। और एक पॉइंट यहाँ पर पेरियर पैंथर्स को मिला है। रोहित 10 नंबर की जर्सी पहने हुए थे और यहाँ पर क्या छलांग लगा करके डबल एंकल होल्ड, और उसके बाद टीम का सपोर्ट आया और कोई मौका नहीं था बेनीवाल साहब के पास। जी हाँ, कोई मौका नहीं था और स्ट्रगल में उन्होंने जाने की कोशिश भी नहीं की। रोहित बेनीवाल ने स्ट्रगल ज्यादा करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि जानते थे कि दोनों टीमों के कोचेस ने कहा होगा कि देखिए हमारे लिए मुकाबला ये जो है ये हमें बचाकर रखनी है, हमारी फिटनेस को, हमारी बॉडी को, क्योंकि आज के दिन हमने इंजरीज बहुत सारी देखी है। यहाँ ब्रजपाल सिंह गौड़ का एक बहुत अच्छा इनकी पोजीशन से सरप्राइज टैकल रोहित यादव को शिकार बनाते हुए। रोहित यादव समय बेनीवाल का शिकार हुआ, रोहित यादव का फिर हुआ, साहिल बगारा भी शिकार हो जाएंगे और लगातार डिफेंस का ये स्ट्रॉन्ग गेम हमें देखने को मिल रहा है। ओ राइट कवर, क्या शानदार अटैक यहाँ पर आया। मनजीत मित्र शायद वहां पर मौजूद थे और उनके साथ क्या वहां पर आपको राहुल चौधरी नजर आ रहे थे। बिल्कुल यहाँ पूरी तरह से अपने हैंड को स्ट्रेच करने की आवश्यकता थी साहिल बागड़ा को कि ये मिड लाइन को एटलीस्ट ट्राई करने के लिए जाएं वहां पहुंचने के लिए, बट मुकेश चौधरी ने वो उस डैंगलिंग हैंड का टेक केयर किया और कहा कि नहीं आप नहीं जा पाएंगे यहाँ पर। और नवनीत ये जो दृश्य है ना, कॉर्नर के खिलाड़ी अमूमन वहां पर चेन को होल्ड करते हैं। एक बार फिर से हमारे सभी साथियों को बता दें, 15-14 रोहित यादव फिर से एक बार यहाँ पर देखिए किस तरीके से उनकी जो नजरें हैं वो दोनों साइड के डिफेंडर्स पर लगातार है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होगा। उठा दिया गया है, 1 पॉइंट अरावली एरोज आ गए हैं और अरावली एरोज 1 पॉइंट मिलेगा, यानी कि स्कोर है 15-15। जी राजेंद्र भाकर द मैन ऑफ सेकेंड हाफ। डायरेक्शन रोहित यादव की बहुत गलत थी, लॉबी की तरफ वो पैरेलल जा रही थी और पैरेलल टू द बोनस लाइन अगर आप जाते हैं तो वो गलत है। आपको एल शेप में कट करना होता है और एल शेप में कट वहां पर नहीं हुआ, तो जिसके चलते राजेंद्र भाकर दोनों थाइस पर गए। बहुत ही अच्छा वहां पर वो टैकल नजर आया। अब ब्रजपाल सिंह गौड़ होंगे एक लेफ्ट रेडर, 2 पॉइंट चुराए हैं मुकेश चौधरी का एक कमजोर प्रयास। ऐसे कमजोर प्रयास ब्रजपाल जैसी मजबूत पैरों को नहीं रोक सकते हैं। Substitution, Aravali Arrows, please come. Please come. जी हाँ। Number 12 in, 10 out. 12 in, 10 out. रोहित वहां पर बाहर गए हैं बेनीवाल, और यहाँ पर अब आपको अंदर आते हुए खिलाड़ी कौन नजर आएंगे उसके बारे में बताएं तो रोहित ही बाहर गए हैं, शायद रोहित ही अंदर आए हैं। रोहित पंचोली यहाँ पर अंदर आए हैं नवनीत। जी हाँ, 12 नंबर की जर्सी में रोहित पंचोली थे और अनुज यहाँ पर बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि एक टच पॉइंट मिला है उनको। जर्सी नंबर 4 आउट। वाओ, जब सभी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अनुज इतनी रेड्स क्यों लगा रहे हैं, अनुज उन सभी बातों को छोड़कर अपनी रेडिंग स्किल्स को और इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। इस बार अमूमन ये राइट रेडर के तौर पर जाते हैं, इस बार एज ए लेफ्ट रेडर गए और लेफ्ट कवर पर टो टच करने और हैंड टच करने गए। ब्रजपाल सिंह गौड़ बचना चाहते थे, ये गलत डायरेक्शन में इन्होंने रूट को चूज किया।
इन्हें यहाँ पर अपने लेफ्ट हैंड साइड में जाना चाहिए था, इसलिए लेफ्ट रेडर को लेफ्ट टर्न लेना बहुत जरूरी होता है। नवनीत जी हाँ, मछली वहां पर जाल में फंस गई। मछली चाह रही थी कि उस जाल से निकल करके फिर से वापस समुद्र में जाए, पर कोई मौका नहीं वहां पर। मछुआरे ने पकड़ लिया और पेरियर पैंथर 17, रावली यारो 16, रोहित यादव फिर से एक बार 4 का डिफेंस है और रोहित इस बार सफल रहेंगे। वेट रेडर डिफेंडर जैसे नंबर 2 रेडर वेट हियर। और अक्षय देसाई यहाँ पर दोनों को यहाँ पर बुला रहे हैं, क्या सही समय पर क्रॉस तो कर दिया था। वार्तालाप जारी है। नवनीत क्या कुछ और जो हम मिस कर गए, क्या पता और कहीं बात ऐसी आ गई हो। यहाँ देखिए राजेंद्र बाकर गए, वेस्ट होल्ड किया, सर वो थोड़ी सी जर्सी भी वहां पर खींची गई थी। मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं कि बिना कांटेक्ट के वो लॉबी में चले गए थे और उसके बाद राजेंद्र का कांटेक्ट आया था। अच्छी सोच नवनीत, बिल्कुल आपने सही कहा। ये शायद मेरी आंखें यहाँ पर मिस कर गई थी इस चीज को, बट क्या यहाँ पर रेफरी की आंखों ने पकड़ा है, क्या ऐसा हुआ है, ये देखना पहले बहुत जरूरी है। रेडर आउट ऑफ बॉन्ड फर्स्ट। राजेंद्र बाकर रेफरीज के लिए तालियां बजाते हुए, बट राजेंद्र ये वही रेफरीज हैं जिनके बारे में आप थोड़े से कल निराश थे, बट देखिए ये किसी के भी यहाँ पर बायस नहीं होते। यहाँ देखिए बिना टच के बिल्कुल सही देखा, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ से लाइन क्रॉस होती हुई नजर आई। रोहित यादव ने फर्स्ट वहां पर लॉबी को क्रॉस किया और एक काइंड गेस्चर था। मतलब गलतियां हम कर सकते हैं, बट गलतियों सुधार कर आई आज दोनों ही टीमें बहुत शांत खेली, ये देखकर बहुत अच्छा लगा है नवनीत। जी हाँ, और ये मैच आप देखिए किस तरीके से पूरा जो एक तराजू होता है, और जब दुकानदार आपको सामान बेचता है तो उस तराजू पर ध्यान रहता है कि एक भी जो ग्राम है वो इधर से उधर नहीं हो, और वही देखने को मिल रहा है। दोनों टीमें लगातार बैलेंस करके खेल रही है। फर्स्ट हाफ का जब खेल खत्म हुआ था तो 13-13 पर स्कोर बीच में रुक गया था, और यहाँ पर 18 और 17। अभी तक इन्हें वो टैकल में इन्होंने अपना जौहर दिखाया नहीं है। देखिए इस बार बॉक लाइन के आगे से अनुज सैनी को इतने सारे अंक मिलना, आप उनका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट कर रहे हैं। देखिए अंकित जाट कमिट कर गए, अनुज सैनी ने देखा और अनुज सैनी ने देखते ही वहां पर उनके लेफ्ट हैंड साइड में जंप लगाई। बिल्कुल नवनीत, तराजू की बात ही नेक टू नेक ब्रेथ टेकिंग, ये मुकाबला बराबरी पर चल रहा है। यहाँ पर जरूर पेरियार पैंथर्स 2 अंकों की लीड पर है, पर साहिल बागड़ा बराबरी करा सकते हैं। लोकेश गुजरिया का टैकल, राइट कवर से अच्छा साथ, और टीम की सभी खिलाड़ियां यहाँ पर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। शायद वहां पर कृतिका एसपी पीछे बैठी हैं, मैसूर यूनिवर्सिटी की हॉकी प्लेयर। और यहाँ पर जी हाँ बात हो रही थी, बहुत सारी फीमेल फैंस खिलाड़ियां यहाँ पर आए हैं। पेरियर पैंथर्स की बात करें 20 और 17, यहाँ पर अरावली एरोज फिर से एक बार कमजोर नजर आती हुई, लेकिन सुपर टैकल का मौका है। क्या रोहित यादव को पकड़ सकते हैं? अगर रोहित यादव को पकड़ लिया गया तो 2 पॉइंट मिलेंगे, एक रिवाइवल भी मिलेगा। और वक्त गुजर रहा है यहाँ पर रोहित यादव पर प्रेशर हो सकता है, कोई गलती ना होनी चाहिए और गलती हो गई है। या राजेंद्र बाकर आपको क्यों ये करना था? बिल्कुल आपने सही कहा नवनीत, की जो प्रेशर था वो फिर से क्या पहले लॉबी में चले गए थे, यही वापस वार्तालाप कर रहे हैं। क्या लगातार दूसरी बार ऐसी कोई गलती हो सकती है? नहीं, इस बार मुझे लगा कि पहले टच हुआ है, उसके बाद वहां पर बाहर गए हैं। रेडर से 1 पॉइंट पेरियार पैंथर्स, जर्सी नंबर 2 आउट। रेडर से राजेंद्र बाकर बाहर। पिछली बार राजेंद्र आपसे गलती हुई थी, हालांकि किस्मत ने आपका साथ दिया, बट किस्मत भी देती है बहादुरों का साथ। आपने 28 पर डैश करने जाएंगे ना तो वो बात बनेगी नहीं। मिड ट्रिप पर जाइए और वहां डैश कीजिए तो वो कारगर साबित हो पाएगा। डैश में असफल वहां पर राजेंद्र, और चौधरी 1+2 3 पॉइंट पेरियार पैंथर्स। ऑल आउट अरावली एरोज, ऑल आउट कर देगा पेरियार पैंथर्स। अरावली एरोज को ऑल आउट कर देगा। शुरुआत बिल्कुल ऐसी हुई थी, उसके पश्चात अरावली एरोज ने अच्छा कार्य करके वापस ऑल आउट किया पेरियार पैंथर्स को, बट अब अरावली एरोज ने पेरियार पैंथर्स यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं थोड़े से अंक, और अब लीड यहाँ पर प्राप्त कर ली है टीम ने 24-17 जो है, ये बिल्कुल ठीक है। पेरियार पैंथर्स 24 पर, अरावली एरोज 17 पर। और स्कोर 17-17 पर था। देखिए कैसी पलक झपकते ही ये मैच का रुख बदल गया, वातावरण बदल गई, और जो मौसम है वो भी बदल गया है।
जी नवनीत, मौसम की आपने बात की है तो मैसूर का जो मौसम है ना बड़ा ही अद्भुत रहता है। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी धूप निकलती है बट वो धूप में उतनी गर्मी नहीं होती है, ज्यादा पसीना नहीं होता है। और अभी चलिए स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है, देखते हैं कि कौन आने वाले 7 मिनट के अंतराल के अंदर अंदर किस टीम का पसीना ज्यादा छुटा पाएंगे। तो फिर सुने इसने ट्राई रेड बना लें तो कितनी कितनी इसने नकुल ने मार लेगा। केज मत कर, गलती मत कर ना अनुज, तू कंट्रोल कर। तबियत डाउन है थोड़ा सा, उधर से उन्होंने कहा खिलाना ही नहीं है। खेल सब लीड कम जाएगा नहीं तो मंजीत को चेंज कर दो, भगत को दे दो अंदर, मंजीत को करें। हां करो अपना करो, चलो टाइट खेलो। चलिए राजेश गुजर साहब ने कहा कि टाइट के लिए, और पूरन शेखावत जी ने कहा अनुज सैनी अब थोड़ा थमो। जो बाकी रेडर हैं जैसे राहुल पंचोली हो गए, नकुल सैनी हो गए, ये युवा रेडर्स हैं, इन्हें आप थोड़ा सा मौका दे सकते हैं। और उन्होंने यही कहा कि बेंच स्ट्रेंथ शायद कह रही है या फिर जो ऊपर एसोसिएशंस होती है शायद उनका कहना है कि साथी खिलाड़ियों को मौका दीजिए, क्योंकि आपके लिए एक तरीके से जहां पर अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करना चाहते हैं। नकुल बाहर जा रहे हैं, मुझे याद नहीं नवनीत की नकुल ने ज्यादा रेड्स लगाई हो, जरूर 2-3 वहां रेड लगाई होंगी तो लगाई होंगी, बट नकुल जैसे टैलेंट को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनकी कहाँ कमी है उन्हें देखना चाहते हैं, कहाँ उनकी स्ट्रेंथ है, उन्हें भापने का बहुत अच्छा मौका होता है नवनीत ऐसे मुकाबले। बिल्कुल, और यहाँ पर रिचपाल, रोहित यहाँ पर असफल, पंचोली और पेरियर पैंथर्स यहाँ लगातार पॉइंट्स ला रही है। चूक हो रही है अरावली एरोज से और ये चूक बहुत ही महंगी पड़ सकती है। यहाँ पर अरावली एरोज को अपना गेम बदलना होगा और अगले जो 6 मिनटों में है अगर वो कारनामा नहीं दिखाते हैं तो पेरियर पैंथर्स बहुत आगे निकल जाएगी। और ये शानदार ट्रॉफी दिख रही है हमें। जी हाँ, यही वो चमचमाती ट्रॉफी। फिर से अनुज गए हैं रेड पे, फिर से अनुज गए हैं रेड पर एम्प्टी हैंडेड। शायद अभी तक तो उनका करने का प्रयास रहेगा क्योंकि उनके पता है कि उनके पास 7 पॉइंट की लीड है, ज्यादा ओवर ट्राई करना नहीं है हमें। मुकाबला हमारे दोस्तों के विरुद्ध, और देखिए दोस्त ऑफ द कोर्ट बट यहाँ पर जीत प्रतिद्वंदी हैं आपके। अरावली एरोज पूरी वापसी करने का प्रयास करेगा और यहाँ एम्प्टी रेड के साथ अनुज सैनी वापस आते हुए रोहित पंचोली आएंगे अब रेड पर। पिछली जब रेड थी उनकी तो डिफेंडर ने शिकार बनाया था उनका, बट इस बार सही डायरेक्शन में उन्होंने टर्न किया। राइट रेडर अपने राइट हैंड साइड में टर्न करता है तो लॉबी का अच्छा इस्तेमाल करता है, राइट कवर की तरफ से चूक। जी हाँ, चूक हुई, चूक का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कितना अच्छे तरीके से बॉडी के बैलेंस को पीछे करके पूरा वेट डाल दिया और वहां पर 6 नंबर के जर्सी को कोई मौका नहीं मिला और चाहेगी। यहाँ पर देखिए डू और डाई रेड है, रोहित यादव अंदर गए हैं। क्या वहां पर बोनस का प्रयास था? बोनस नहीं मिला है फिलहाल। रोहित यादव लगातार प्रयासरत है और क्या प्रयास में उन्हें सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी, फंस गए हैं रोहित और वहां पर एक और पॉइंट। जी हाँ, राजेंद्र बाकर वेरी वेल टैकल्ड। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर रोहित यादव की निगाहें हटी थी और निगाहें अगर हटती है तो दुर्घटना घटने के बड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप ड्राइव करते हैं अक्सर आप वो स्लोगन पढ़ते हैं कि अगर नजरें हटी दुर्घटना घटी। यही जो स्लोगन है वो कबड्डी में भी लागू होता है। अगर आपकी निगाहें किसी पर्टिकुलर डिफेंडर से हटी तो वो डिफेंडर आप पे अटैक करेगा और आपका माइंड उसके लिए प्रिपेयर नहीं होगा कि कैसे बचना है, तो वो सरप्राइज हो जाएंगे। जैसे इस बार इनकी पोजीशन से भगत सिंह का सरप्राइज टैकल। रेडर आउट, 1 पॉइंट पेरियर पैंथर्स। जी हाँ, वहां पर साहिल बगारा, कोई मौका नहीं मिला, उनके दोनों पैरों को पकड़ा गया। टीम का सपोर्ट आया, साहिल को अपने जो वहां पर पता था कि वो फंस चुके हैं। रिचपाल यहाँ पर आए हैं, रिचपाल जाट पेरियर पैंथर्स की तरफ से। और देखिए यहाँ पर डिफेंस बहुत ही हाई लाइन खेल रहा है, उन्हें थोड़ी सी हड़बड़ी मच गई है, वो जान रहे हैं कि पिछड़ रहे हैं मैच में। और रिचपाल बहुत ही कूलली वहां पर समय व्यतीत करते हुए वापस गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर वापस जाते हुए वो नजर आएंगे। अच्छा क्रम पर लीड अब बढ़ गई है और 3.5 मिनट के अंदर अंदर या तो ब्रजपाल को रेड में कुछ करना पड़ेगा तो ही वापस आएंगे, अन्यथा ये मुकाबला पेरियार के पक्ष में जा रहा है। अरावली एरोज एक और मुकाबला अपना हार की तरफ बढ़ रहा है। उतना अच्छा इनके लिए नहीं गए हैं सर्वाइवल, और ब्रजपाल ने ज्यादा ट्राई किया ही नहीं, सिर्फ उन्हें ये डर था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं और साथ ही साथ थोड़ा सा इंजरी से बचना होगा, इसलिए उन्हें ज्यादा बिना कोशिश किए वापस अपने पास आ गए अपने होम कोर्ट में। जी हाँ, और बात करें फॉर्म की तो हालिया फॉर्म में पेरियर पैंथर्स 5 में से 4 जीत लेकर के आई थी
बहुत देर तक ये मुकाबला कांटे का टक्कर का चल रहा था, 7-7 माफ कीजिएगा 17-17 की बराबरी करती। और उसके बाद जिस तरीके से पेरियर पैंथर्स के जो खिलाड़ी है उन्होंने अपने गेम को टाइट किया और फिर से एक बार वो टाइट गेम देखने को मिला, एक और पॉइंट मिलेगा। रेडर आउट, 1 पॉइंट पेरियर पैंथर्स। चौधरी ने राइट कॉर्नर पर अच्छा किया है, यहाँ पर राइट कॉर्नर पे अच्छा करते हुए आज आपको नजर आए। फिर से देखिए मुकेश की अच्छी टाइप थी, यहाँ पर दोनों एंकल्स पर गए, रोहित को पूरी तरह से शिकार बनाया, लेफ्ट कवर लेफ्ट कॉर्नर अच्छी तरह से वहां पर कार्य करते हुए नजर आए। अभी लीड जो है वो बहुत बड़ी हो चुकी है, इसलिए अभी मैच नवनीत हमें जो उम्मीदें थी ना कि जब स्कोर 17-17 था उसके बाद रावली एरोज को सिर्फ 2 पॉइंट मिले हैं और दोनों पॉइंट शायद राजेंद्र भाकर लेकर आए हैं। कोई रेड में पॉइंट ना मिलना आज अंकित जाट का मेरे हिसाब से लगभग पॉइंटलेस जाना और ब्रजपाल सिंह गौड़ का पूरे 40 मिनट मैट पे होने के बावजूद, यानी कि पूरी टीम ने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, उसके बावजूद ये पीछे रहे। अनुज सैनी को पूरा घुमा कर दूसरी तरफ ले गए। जी अनुज यहाँ पर आउट हो गए हैं। जी अनुज यहाँ पर बाहर जाते हुए आउट हो गए हैं और देखिए राजेंद्र भाकर थोड़ी सी मस्ती की गुफ्तगू की आगे जान कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि अपना वो प्रदर्शन दिखला पाए। साहिल बागड़ा 1.25 मिनट का समय शेष है, 8 पॉइंट प्राप्त किए हैं, इनका भी क्या सुपर 10 हो सकता है, क्या अपनी टीम के लिए वापसी करा सकते हैं। ज्यादा बड़ी बात यह होगी डुबकी लगाने के प्रयास, साइड वे डुबकी थी मुकेश चौधरी का, एक और बार शानदार फ्रंटल ब्लॉक और चेन टैकल जिसके चलते साहिल बागड़ा बाहर। अब उम्मीद होगी यहाँ पर बातें वापसी की बातें बिल्कुल कम हो चुकी। साइड में डुबकी थी पर जब डुबकी के साथ वापस उठे तो सीधे मुकेश चौधरी की लगभग गोदी में यहाँ पर लैंड किया उन्होंने। जी हाँ, रिचपाल यहाँ पर रिचपाल पकड़े गए हैं लेकिन बहुत देर हो चुका है के लिए। 1.5 मिनट के खेल में वो जो पॉइंट का डिफरेंस हो गया है 9, उसके पार पाना यहाँ पर असंभव लग रहा है। जी हाँ, ये अच्छा अंक अंकित जाट के लिए चलिए, आखिरकार वो अंक आता हुआ अपनी टीम के लिए। अच्छा यहाँ पर आगे पूरी तरह से कवर किया। 8 का सुने, ये 8 पॉइंट की लीड रखनी है, 8 पॉइंट की लीड रखनी है, इस का ध्यान रखना। ठीक है, आराम से खेलो। ओए तू रेड नहीं जाएगा, लोग नीचे। हाँ अनुज तू रेड पर नहीं जाएगा। नवनीत मुझे लगता है फिर भी अनुज जो है ना वो जाएंगे, मुझे लगता है रेड पर अगर उन्हें मौका मिलेगा तो। 8 पॉइंट की लीड रखनी है, ये भी कहा था कोच साहब ने नवनीत। जी नवनीत, उस 8 पॉइंट के लीड को बरकरार रखने के लिए लगातार प्रयासरत रहेगी पेरियर पैंथर्स। 1 मिनट 15 सेकंड यानी 75 सेकंड का खेल बचा है, 9 पॉइंट की लीड है। अनुज तू रेड पर नहीं जाएगा, ये कहा था कोच ने, और शायद कभी कभी ये मुझे लग रहा है कि जो पूरा स्टेडियम है यहाँ पर बहुत ही दर्शकों की आवाज आ रही है, अनुज शायद सुन नहीं पाए होंगे इसीलिए वो रेड पर गए हैं। नहीं नवनीत, मुझे ऐसा नहीं लगा, या तो मैं नाम अगर और कोई बोला हो तो बात अलग है, बट मुझे जहां तक लगता है कि अनुज को ही बोला होगा। नितिन कुमार अंदर आए हैं, 1 मिनट से कम का समय शेष बचा है। यहाँ पर पेरियार पैंथर्स बहुत सारे बदलाव कर रहा है, राहुल चौधरी बाहर जाते हुए, रोहित यादव बाहर गए हैं, शायद रिचपाल को भी बाहर दिखाया गया है। रिचपाल ने ज्यादा खेला नहीं, फिर भी चलिए आपने उन्हें बाहर किया है, कोई बड़ी बात है नहीं उसमें। बट नवनीत नितिन कुमार जो अंदर आए हैं ना, वैसे मैंने कहानी उनकी जो है नवीन को भी बताई है, बट आपको भी मैं वो कहानी शेयर करता हूं बड़ी जल्दी। मैच का एक्शन लगभग समाप्ति पर है, ब्रजपाल सिंह गौड़ यहाँ पर शिकार हो जाएंगे। तो नितिन कुमार इनके पिताश्री इनकी माताश्री जो है ना नवनीत, उन्होंने कबड्डी खेलने के लिए नितिन को कभी आज्ञा नहीं दी, यानी कि शुरुआत में जब नितिन को फैस्किनेट लगने लगा कबड्डी का खेल, वो खेलना चाहते थे, उनकी पिताश्री और माताश्री ने उन्हें आज्ञा नहीं दी। फिर वो स्कूल जब जाते थे तो वो अपने कपड़े कबड्डी के साथ लेकर जाते थे, और जैसे ही वहां पर स्कूल उनका समाप्त होता था, स्कूल से समाप्त होने के पश्चात बिना बताए वहां पर वो कबड्डी के मैट पर जाते थे अपने गांव या फिर शहर के आसपास, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रावली एरोज से हो रहा है। उसके पश्चात 2-3 घंटे बाद वहां घर पहुंचते थे, कुछ ना कुछ बहाना बनाया करते थे घर वालों के साथ। फिर धीरे धीरे जब वहां खेलते हुए देखा नितिन कुमार को और अच्छा करते हुए देखा, तो उनके एक कोच ने मनाया उनके यहाँ पर माता पिता को, उसके बाद माता पिता माने, और एक दिन
उनका डेडिकेशन की कहानी है ना नवनीत, तो बहुत ही शानदार है। एक दिन जब वो कबड्डी का मैच खेलने बाहर गए तो उनके पिताश्री का एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उन्हें पता चला। अनुज सैनी को मना किया गया था रेड पर जाने के लिए, बट अनुज सैनी फिर भी गए और शायद इस बार टर्न टंबल करते हुए 2 पॉइंट भी ले आएंगे। पर नवनीत उस कहानी पर मैं वापस आता हूं जरूर, निर्णय कुछ भी हो मुकाबले में ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। उनके जब पिताश्री का एक्सीडेंट हुआ और नितिन तक वो खबर पहुंची, उसके बाद वो तुरंत उसी ड्रेस में उनको पिताजी को लेकर वहां गए और जरूर उन्हें अभी वो उनकी रिकवरी हो चुकी है। बट नितिन कुमार लगातार देखिए उसके बावजूद उन्होंने कबड्डी को बहुत खेला है और बहुत ही ज्यादा डेडिकेशनली उसे फॉलो करते हैं। यहाँ मुझे लगा था कि बाहर से हाथ आया है और क्या एक और खिलाड़ी अगर बाहर चले गए थे तो 1 ईच पॉइंट होगा। जी हाँ, ये जो कहानियां होती है 1 पॉइंट यही ईच को सुनकर हमें प्रेरणा मिलती है, और जिस तरीके से वो जो कहानी है नितिन की और वो सारी जो कहानियां हैं यहाँ पर और भी खिलाड़ियों की कुछ ना कुछ कहानियां रहती है। 2 पॉइंट्स अरावली एरोस, 1 पॉइंट पेरियार पैंथर्स। ओके, तो यहाँ देखिए नवनीत थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आया है। इसका मतलब ये है कि पहले एक खिलाड़ी जो था वो आउट ऑफ बाउंड चला गया था, जिसके लिए देखिए कौन आउट ऑफ बाउंड गए थे, यहाँ आउट ऑफ बाउंड गए। और अच्छा हुआ कि स्ट्रगल में इन्वॉल्व नहीं हुए, क्योंकि सिर्फ उसके पश्चात 3 खिलाड़ी मौजूद थे। वो सुपर टैकल हुआ, अच्छा निर्णय यहाँ पर आया और अच्छा रिप्ले। तारीफ करूंगा मैं हमारे ईवीएस ऑपरेटर राम की, एक बार फिर से वंडरफुल वर्क। यहाँ साहिल बागड़ा चोटिल तो नहीं हुए हैं, जरूर काना नाम ने जरूर यहाँ टैकल करने की कोशिश की थी। अच्छी हाफ वे स्किट वहां पर लगाई थी उन्होंने। बिल्कुल, यहाँ पर 7 पॉइंट का फासला है। मोनू प्रसाद गए हैं, 6 खिलाड़ी यहाँ पर डिफेंस में। मोनू को पता है, वॉक लाइन को क्रॉस किया और अपने कोर्ट में आराम से चले जाएंगे। मैच समाप्त। तो कोच ने कहा था पेरियार पैंथर्स की 8 पॉइंट की लीड को बरकरार रखना है, 7 पॉइंट की लीड को बरकरार रखा है। जरूर ये मुकाबला यहाँ पर पेरियार पैंथर्स के पक्ष में कहा है। कंटिन्यूस विन से गोइंग फॉर पेरियार पैंथर्स। अरावली एरोस के लिए हार का सबब रहा, पर ये मैच बड़ा ही अच्छा था और दोनों ही टीमें बड़ी घनी बढ़िया खेली, पर अंत में आता पेरियार पैंथर्स ने अटपटकनी दी है अरावली एरोस ने। राजस्थान डाबी में थोड़ी सी राजस्थानी भाषा का भी तड़का लगाई दिया करते हैं, बट बहुत ही अद्भुत मुकाबलो नवनीत अटन नजर आयो महासगला ने और सभी दर्शकों ने एक बार पुनः फैन कोर्ट पर हार्दिक शुभकामना। बट एक बहुत अच्छा मैच था नवनीत, मजा आया देखकर। अंत में आते पेरियार ने कहा थैंक यू अरावली। थैंक यू अरावली। और मैच जिस तरीके से घटित हुआ है, बहुत ही रोमांचक मैच था। एक वक्त जैसा कि हमें पता था फर्स्ट हाफ में 13 और 13 पर गेम रुक गया था, उसके बाद सेकेंड हाफ में लगातार जद्दोजहद जारी था। उस जद्दोजहद में 17 और 17 का स्कोर था, लेकिन उसके बाद एक टीम आगे बढ़ गई और एक टीम पीछे रह गई। पेरियर पैंथर्स ने इस मैच को 7 पॉइंट से जीत लिया है। और जी नवनीत पहले आपके पश्चात आपके पश्चात बिल्कुल जो स्कोर शायद 13-13 14-14 था, उसके बाद 17-17, उसके बाद से 15 पॉइंट वहां पर पेरियार पैंथर्स के लिए आए और सिर्फ 8 पॉइंट आए अरावली एरोस के लिए और वो मुकाबला वहीं समाप्त हुआ। अच्छा कार्य किया रोहित यादव ने, अच्छा कार्य किया डिफेंस में, कहीं ना कहीं दोनों ही टीमों ने 6 टैकल पॉइंट्स पेरियार पैंथर्स के मुकेश चौधरी के खाते में गए। साहिल बागड़ा ने अच्छा किया, अपना सुपर 10 तो बना ही दिया साहिल बागड़ा ने। 7 पॉइंट मिले यहाँ पर रोहित यादव को, अनुज सैनी को रेड में 5 पॉइंट मिले हैं। जी हाँ, 5 पॉइंट मिले हैं। और हाईलाइट, ये लगातार जिस तरीके से खेल पूरे स्पीड में खेला जाता है, जब हाईलाइट देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है। अनुज का वहाँ फोर्स, और अनुज आज लगातार इतने सारे रेड लगाए हैं, कोच भी कह रहे थे छोड़ दो, पर फिर भी वो मान नहीं रहे थे। जी हाँ, 5 पॉइंट्स उन्होंने प्राप्त किए। पर बेस्ट रेडर अरावली एरोस के साहिल बागड़ा रहेंगे जिन्होंने 10 रेड पॉइंट प्राप्त किए। बेस्ट डिफेंडर रहेंगे मुकेश चौधरी, 6 टैकल पॉइंट्स। 32-25 पर ये मुकाबला जाकर समाप्त हुआ। अच्छा खेला यहाँ पर पेरियार पैंथर्स, 15 टैकल पॉइंट्स, रेड से ज्यादा टैकल पॉइंट्स पेरियार पैंथर्स के, और खासकर दूसरे हाफ में इसमें से मुझे लगता है कम से कम 10 से 12 अंक वहां पर आए थे। तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन अरावली एरोस के लिए। टैकल में 9 पॉइंट्स, रेड में 13 पॉइंट। 2 बार ऑल आउट किया पेरियार पैंथर्स ने अरावली एरोस को। पहले जब ऑल आउट किया था उसके बाद अरावली एरोस ने बैकफायर किया उनके ऊपर, बट एक्स्ट्रास में 1 पॉइंट, सुपर टैकल एक आया अरावली एरोस से नजर। पर यह मुकाबला नवनीत अच्छी तरह से पेरियार पैंथर्स जीत के साथ समाप्त करेगा।
मैच नंबर 64 समाप्त। यह मैच नंबर 64 समाप्त। अगला मैच है 65 नंबर चोला वीरन्स और सिंध सोनिक्स के बीच में, और ये खेला जाएगा मैसूरू में ही 8 बजे। चामुंडी विहार स्टेडियम में जुड़ना मत भूलिएगा हमारे साथ। 8 बजे सिंध सोनिक बनाम चोला वीरन्स सर्वाइवल 2 का अंतिम मुकाबला।
नमस्कार, स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का। नॉन स्टॉप युवा में मैचेस ऐसे खत्म हो रहे हैं जैसे आग का धुआं। सर्वाइवल राउंड 2 का आखिरी मैच, किसके हिस्से आएगी जीत, किसको मिलेगी वो हार का कैच। चोला वीरन्स के सामने सिंटॉनिक टकराएगी, लेकिन उससे पहले दोनों टीम्स मैट पे आएगी। ओवर टू हर्षित। जी हाँ, तो चलिए अब समय है आज के दिन के अंतिम मुकाबले की तरफ प्रस्थान करने का। हैशटैग नॉन स्टॉप युवा। सैटरडे निश्चित तौर पर ये इवनिंग आप सभी के लिए एक्साइटमेंट से परिपूर्ण होगी। आज के दिन का दूसरा मुकाबला खेलने आ रही है टीम The last game of survival 2. Be ready. Here we are inviting Chola Veerans. और अब समय है उस टीम को बुलाने का जिस स्टेट में जाने जाते हैं रिच मिनरल रिसोर्सेज। क्या उन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर पाएंगी द येलो ब्रिगेड सोनिक्स। चोला वीरन्स आज के दिन का पहला मुकाबला काजीरंगा राइनोस को हराकर आई है, तो कल सिंटॉनिक ने काजीरंगा राइनोस से मात खाई है। ये एक टफ बैटल होने वाली है। सर्वाइवल राउंड 2 का आखिरी मुकाबला। कोशिश रहेगी सिंटॉनिक की टीम की कि इस राउंड को समाप्त किया जाए एक विक्ट्री के साथ। तो चोला वीरन्स वो भी बहुत पीछे नहीं है। स्टार्टिंग 7 पे नजर डालते हैं। तमिज वनन, विघ्नेश बाबू, अरुण कुमार, ये वो 3 खिलाड़ी है जिन पे रेडर का ट्रायो सबसे ज्यादा निर्भरताएं दिखाता हुआ नजर आएगा। तमिज वनन, उनका ये सीजन उतना अच्छा गया नहीं है जिस स्तर के वो खिलाड़ी हैं। राइट कवर के ऊपर आपको प्रवीण नजर आएंगे। लेफ्ट कवर की भूमिका वंजिनाथन निभाएंगे। राइट कॉर्नर के ऊपर इनियानन है, तो लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर महेंद्र प्रसाद फिलहाल नजर आने वाले हैं। यप्पन, राजशेखर, मोहनदास, मोनोघर, विघ्नेश, ये वो खिलाड़ी है जो फिलहाल सब पे है। और कॉम बॉक्स में मेरा साथ देने के लिए कमेंट्री बॉक्स के सबसे युवा लायन रायन। स्वागत है रायन। लायन थोड़े से सुस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन वो जल्दी एक्शन के अंदर आएंगे जरूर। सागर कुमार, उनके साथ में दीपक सिंह, राजू सिंह, ये वो ट्रायो रहने वाला है जो सिंटॉनिका के लिए अहम रेडर्स की भूमिका निभाएगा। राइट कवर के ऊपर प्रेम है। लेफ्ट कवर के ऊपर आपको विनोद कुमार नजर आने वाले हैं। विनोद कुमार ने कल के मुकाबले में थोड़ी गलतियां की है, सुधार करना पड़ेगा। राइट कॉर्नर के ऊपर विकास शर्मा है। लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर रोहित सिंह, राहुल, हरिंद्र, अंगद, अंशु, प्रिंस, ये वो खिलाड़ी है जो फिलहाल सब पे है, लेकिन जब कोच चाहे इनको मौका दिया जा सकता है। टॉप 3 रेडर्स इस सीजन के दुर्गेश कुमार 130 रेड पॉइंट निकाले हैं, 14 मैचेस खेलते हुए नजर आए हैं। वहीं 124 पॉइंट निकालने वाले गगन अब थोड़े से पिछड़ चुके हैं। 87 पॉइंट्स निकालने वाले जयसूर्या, जिन्होंने सिर्फ 10 मैचेस अपनी टीम के लिए खेले हैं, वो नजर जरूर आ रहे हैं। लेकिन क्या इसके अंदर परिवर्तन किए जा सकते हैं, ये एकमात्र सवाल जरूर हो सकता है। कल्चर अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। डिफेंडर्स के कल्चर के अंदर क्या क्या चेंजेस है। लोकेश गोसलिया पिछला मुकाबला खेले थे, बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं किया। 41 टैकल पॉइंट इन टोटल 15 मैचेस खेलते हुए नजर आए हैं। अंकित बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। अंकित जाट साहब, जिन्होंने 40 टैकल पॉइंट निकाले, 15 मैचेस खेले हैं। 36 टैकल पॉइंट के साथ राजेंद्र भाकर आपको नजर आ रहे हैं, 15 मैचेस इन्होंने भी खेले हैं। टफ बैटल टॉप 2 डिफेंडर्स के बीच में चल रही है। क्या कॉम बॉक्स में रायन जुड़ चुके हैं? Hello Ayush, yes I am here, and take a look at this beautiful moment in the beautiful game of kabaddi where the two players are representing their culture from their state in the form of those turbans that we can see. And the players, the toss was raised and the game of kabaddi, we can see what happens here Ayush. कल्चर भारत में आपको देखने को मिलता है, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी जाएं, अलग अलग भांत भांत का कल्चर। चोला वीरन्स की टीम ने टॉस जीता है, राइट कोर्ट का उन्होंने फैसला किया है, और ये वो ट्रेडिशन एक्सचेंज यदि आप देखते हैं तो ये दृश्य देखते ही बनते हैं रायन। क्या खूबसूरत देश है भारत।
इतने वैरायटी आपको देखने को मिलती है, हर जगह का कल्चर अलग है, वहां की भाषा अलग है, लेकिन उसके बाद दिल फिर भी एक। Yes, it's one heart at the end of the day. All of us here together. We all love the same sport. We all this game, and we all love this man here. Arun Kumar, 9 matches in total, 56 rate points, and a rate strike rate of 57.73. He is the mighty Veeran when it comes to rating for the Chola Veerans. Ayush. दोहरी भूमिका निभाते हैं, टीम के लिए कप्तानी भी करेंगे, रेड भी करेंगे और अपनी टीम के सबसे लंबे खिलाड़ियों में से एक। तो दूसरी तरफ सेंसोनिक की टीम भी इतना ज्यादा पीछे है नहीं। सागर कुमार 6 मुकाबले खेले, रेड पॉइंट्स 58 निकाले, रेडिंग का स्ट्राइक रेट देखिए 80 के आसपास का स्ट्राइक रेट है। ये भी टीम के कप्तान है, दोनों टीम के कप्तान रेडर्स है और दोनों की बैटल आमने सामने होने वाली है। रायन, Yes, both the captains going up ahead against each other, but take a look at this. 13 matches, 4 victories, 9 losses. Chola Veerans would want to up that and try to equalize it, and just about 30 is their win percentage. Just one win coming over the last 5 games. They are happy to break the shackles and break that streak of L's with the win, but we will look at how the coach pans out, what they have to do in this match. राजा जो कि टीम के कोच हैं, जिम्मेदारी रहती है इन युवा कोचेस के ऊपर भी अपनी टीम को निहारने की। सेंसोनिक की टीम 13 मैचेस खेले, 5 मुकाबले जीते, 8 मुकाबले गंवा कर आ रही है। विन परसेंट 40 से कम का है, लेकिन आखिरी मौका है सर्वाइवल राउंड 2 में इजाफा कर सकते हैं। 8 टीम आपको अगले राउंड में, बूस्टर राउंड में जाती हुई नजर आएगी। निश्चित तौर पे काजीरंगा राइनोज हमारे साथ अब आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन ये मैच के अंदर अभी भी चीजें बची है, क्योंकि शुरुआती क्षणों में अभी आप डिसाइड कर नहीं सकते। पिछले 5 मुकाबलों में से 2 मुकाबले जीते हैं, 3 गंवाने पड़े हैं, लेकिन पिछले 3 के 3 बैक टू बैक मैचेस गंवाने वाली सेंसोनिक क्या वापसी कर पाएगी, ये एक सवाल जरूर है। रायन, Yeah, that's the question. Mr. Upendra will definitely have to decide what he wants to do with his team from here on, because it's very important each and every game, and we can see the players, they are on the mat, they are ready to go, which means it will be countdown time. We will get to see the trophy a little closer, and then we will head to the countdown to get this match underway. सर्वाइवल राउंड 2 का आखिरी मुकाबला, 2 ऐसी टीमें जो 8वें और 7वें पायदान के ऊपर हैं। आखिरी मुकाबले में एक दूसरे के सामने है। सागर कुमार सेंसोनिक के न सिर्फ कप्तान है, बल्कि सबसे ज्यादा पॉइंट निकालने वाले रेडर भी हैं। वही भूमिका के साथ चोला वीरन्स के डिफेंस में घुसेंगे। ऐसा लग जरूर रहा है कि वो सिर्फ बोनस निकाल के अपनी टीम के लिए खाते की शुरुआत करेंगे। बोनस बिल्कुल दिया गया है। And on the other end, Arun Kumar steps in for the Chola Veerans to initiate proceedings for them. The question is, can he start off by scoring a point, maybe in the form of a bonus, maybe in form of a touch? And just take a look at how he came in. He came in so slowly. He has that composure. He will not rush into things. He's a very smart, strategic raider, and he will not force a point there, and that's a smart thing to do. चोला वीरन्स के रेडर्स निश्चित तौर पे लंबे कद काटी के हैं, उसका उनको फायदा मिलेगा। लेकिन दीपक सिंह कल का मुकाबला काजीरंगा राइनोज के लिए खेला था, स्टार्टिंग 7 के अंदर इनका इंक्लूजन था नहीं, लेकिन उसके बाद भी उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई और शायद कोच को मजबूर किया कि आज के इस मुकाबले में स्टार्टिंग 7 में इनको जगह दी जाए। बैक किक का एग्जीक्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक उनको सफलता मिली नहीं है, और फिर एंड को चेंज किया, स्कॉर्पियन किक लगाया, टच अभी भी उनके लिए नहीं आया। एम्प्टी हैंडेड दीपक अपने कैंप में। Oh yes, Deepak there starting, which means Tamiravan will also come in for his first raid. So it's good to see across the last 4 raids, we are getting to see 4 different raiders, because many instances we get to see the one same raider go back to back and back to the bench, Mr. Tamiravan, because you have been tackled by the Sensonics defense. डिफेंस ने सेंसोनिक के खाता खोला है। कॉम्बिनेशन टैकल दिखाने की कोशिश की गई थी, कवर के खिलाड़ी ने चेन को तोड़ा था, फ्रंट ब्लॉक लगाना चाह रहे थे, वो एग्जीक्यूशन परफेक्ट नहीं, लेकिन कॉर्नर के खिलाड़ियों ने सपोर्ट सही टाइम पे दिखाया, उसी के चलते सेंसोनिक डिफेंस पे अपना पहला अंक लाया। सागर कुमार
सबसे ज्यादा रेड यदि आज के इस मुकाबले में हो सकता है कोई खिलाड़ी लगाए तो वो ये होंगे। कवर्स ने गलती की है, ऐसी गलती की आवश्यकता थी नहीं बना। Let us say 1 point. Sinsonic, number 99 out. And another point for the Sinsonics. They've clearly looked like the better team in this first 3 minutes because they've gotten points. They've settled into the game pretty well. I cannot say the same about the Chola Veerans because they seem to struggle in terms of figuring out one way of defense. Even in terms of raiding, you know, the Raiders, whenever they went for the point, they just seemed clueless. They were rather slow, but it's all right. They have plenty of time. And Vignesh Babu here will come in. He tries the kick. He has 10 seconds to get a point. Will he go for it? No, he will not. He will come back. That's another empty raid, Ayush. रायन, एक और चीज ये भी हो सकती है क्योंकि नॉनस्टॉप युवा से पहले जब आप अपना पहला मुकाबला खेलते थे तो वो समय सुबह 10:30 बजे का हुआ करता था। फिर रात्रि में आप अपना आखिरी मुकाबला खेलते हुए नजर आते थे। लेकिन नॉनस्टॉप युवा में वो 4 घंटे बैक टू बैक आपको खेलने हैं। तो पहला मैच आपने खेला और आखिरी मैच के बीच में सिर्फ 2 घंटे का अंतराल आया है। तो क्या उसी के चलते चोला वीरन्स के खिलाड़ियों में वो एनर्जी सैप हो रही है? That's a brilliant point, Ayush. It's very, very true. It's valid in this edition, and we can see how the players might be fatigued, but they are professionals, you know. And I'm sure a lot of them are playing in the university level. All of them are playing in the state level. And oh man, take a look at that! The tackle. Arun Kumar thought he was going to get through, but all he found was the defense. And Sinsonics will get their 4th point. एंकल होल्ड आई थी सेंसोनिक के लिए। अरुण कुमार को, अपने ओपनर टीम के कप्तान को बाहर किया जो बैक किक लगाने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले थाइस के ऊपर दीपक का वो इनिशिएशन था, लेकिन थाइस हाथ में नहीं आई, पर एंकल सही समय पे उन्होंने पकड़ ली। दीपक, जिनको रेड में पॉइंट नहीं मिला, लेकिन डिफेंस के अंदर अपनी टीम को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। 4 के डिफेंस में आए हैं, 5 में ये खिलाड़ी खुद है। और गणित की बात की जाए तो रायन, टोटल जब हमने शुरुआत की थी तो 9 टीम थी, लेकिन अब काजीरंगा राइनोज का साथ यही समाप्त हुआ। बूस्टर राउंड में आपको नजर नहीं आएगी। Oh, there we go. Kaziranga Rhinos is out of this edition, and Deepak Singh is out of this match right now because he's been tackled out, and we can see our favorite commentators there as well. A good glimpse of the two of them, and we will now get a glimpse of this raid. वो डैश दिखाया था और सही समय पे कॉम्बिनेशन टैकल इनियानन ने अपनी टीम के लिए वो चेन तोड़ के वो डैश के एफर्ट्स दिखाए थे। वापसी कर रही है, वापसी क्या, इनफैक्ट खाता खोला है चोला वीरन्स की टीम ने। हम इसके ऊपर में वो जिम्मेदारी रहने वाली है। डिफेंस 6 का है, शायद उसी के चलते हाईलाइन डिफेंस खिला रही है सिंसोनिक की टीम। बोनस ले जाने नहीं देना चाहती। 3 अंकों का ये फासला है। शुरुआती 5 मिनट का खेल लगभग खेला जा चुका है। टो टच करना चाह रहे थे, लेकिन प्रेम अभी भी सेफ है। एम्प्टी रेड जाएगी है। Yeah, lot of empty raids for Chola Veerans in this match, and Sagar Kumar here has no interest in this raid. I think he's just come in and he's taking his time, probably because he wants to force the raid. Oh no, he comes in for the second half, and yeah, it looks like he's gonna walk this one through. No point there. सागर पीछे गए और जाते ही उन्होंने अपने टीम के डिफेंडर्स को कुछ समझाया है। अब वो क्या है वो तो पता चलेगा सिंसोनिक के डिफेंडर्स के एक्ट से। विघ्नेश बाबू की ये रेड है, डिफेंडर्स को छकाने की, नचाने की कोशिश जरूर की जा रही है। एक एंड के ऊपर विकास आपको नजर आ रहे हैं, जिनके ऊपर थोड़ा सा दबाव विघ्नेश बनाना चाह रहे हैं। टो टच आया, लेकिन अपने आप को काबू में रखना डिफेंडर्स की यही कला होती है। क्या ये रनिंग एंड टच है? कवर को क्लेम कर रहे हैं विघ्नेश। शायद वहां पर रिव्यू की मांग कर सकते हैं। परस्यूट आया था, लेकिन आएगा साथ ही साथ रिव्यू भी। Defender, number 10, 4. Oh, yes, and we saw the pursuit attempt there, and he's again talking to the opposition and saying, "Yo, why would you do that?" Chola Veerans challenge is red accept 1 touch point. Our decision no touch point. Please review. अभी तक थोड़ा सा स्टेडी तो प्रेम के कहीं ना कहीं नी गार्ड के ऊपर वो टच हुआ होगा, उस नी बैंड पे टच हुआ होगा, और कुछ तो मुझे नजर नहीं आ रहा। Yup, it's either that one aspect, and it looks very close. Take a look at that look of his. He's very much in this game, and so is the Sinsonics because they are up right now by 3 points. एक और चीज है कि चोला वीरन्स की टीम शुरुआती क्षणों में अपना रिव्यू गंवाना नहीं चाहेगी। ऑलरेडी ट्रेल करती नजर आ रही है। 9 मिनट का खेल इस हाफ में खेला जाना बाकी है। टच पॉइंट नहीं मिला, रिव्यू चोला वीरन्स ने गंवा दिया है। ये उनके लिए अच्छे संकेत नहीं है रायन। Yep, definitely not nice for them because you lose the review early on in a match and you have to wait
till the end of the first half, and the Sonics will be very happy with that good defense from them. They would just not be happy about that pursuit attempt, but nevertheless, what's done is done. Sagar Kumar here, once again taking his own sweet time, not doing much and going back. चोला वीरेंस की टीम ने लगातार अपने रेडर्स को शफल तो किया है, लेकिन कोई भी रेडर अपनी टीम के लिए रेडिंग पॉइंट नहीं निकाल पाया। खाता रेडर्स ने नहीं खोला है। विघ्नेश बाबू डू और डाई की परिस्थिति में 6 का डिफेंस है। लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर जाना जरूर चाह रहे हैं। राइट कवर को उन्होंने शिकार बनाया, रनिंग एंड टच मारा। कॉर्नर और कवर के खिलाड़ी के बीच में कुछ बात जरूर हुई थी और निश्चित तौर पे असंतुष्ट है अपने साथी के प्रदर्शन के साथ। बाहर की राह प्रेम मंडल को दिखाई है। Oh, take a look at that. And once again, a do or die raid. Back-to-back ones are always a 3-2. And Raju Singh is stepped in for the Sonics. Sonics up by 2. They could possibly go up by more than that or reduce the lead. And a slipped attempt of an ankle hold there. And Sonics will get one more point. गलती करती नजर आ रही है, बीच बीच में गलती कर रहा है डिफेंस और उसी के चलते पॉइंट निकालने में कामयाबी मिल रही है सिनसोनिक की टीम को। रेडर का कॉन्फिडेंस देखिए, लॉबी के एकदम आसपास आ रहे थे, शायद बोनस की भी मांग की और सिनसोनिक 5-2 से फिलहाल मुकाबले के अंदर आ गए। एंकल होल्ड हुई, कॉम्बिनेशन टैकल आया, विनोद ने अच्छा साथ निभाया। सिनसोनिक के पक्ष में एक और पॉइंट। चोला वीरेंस खामियाजा भुगत रही है अपनी गलतियों का। Yes, a lot of errors, honestly. Take a look at that. He was just trying to kick his way through and all of them came and sent him back with dominance. Deepak coming in once again for the Sonics. And this has been a very, very bright start for the Sonics, just like their jersey, Ayush. It literally has been. It has been a slow and a steady start for Sonic. Deepak Singh on the raid in the defense of 4, which is generally considered to be the toughest of the defense in the game of kabaddi. 2 खिलाड़ी चेन में है, 2 खिलाड़ी ओपन पोजीशन के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि सबसे टफ सिचुएशन मानी जाती है, दीपक सिंह ने रिस्क लेना नहीं चाहा, एम्प्टी हैंडेड अपने कैंप पे वापस आए हैं। Yeah, Chola Veerans right now. I think Sonics wants to just do that, force Veerans into the raiding crowd, because right now, oh, take a look at that, Vignesh Babu. Did he get a touch? No, he didn't. He went out of bounds. He went into the lobby. And that's another error for the Chola Veerans. It's just not going their way, is it, Ayush? बाहर जाने के रास्ते ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं चोला वीरेंस के खिलाड़ी। वो एरर्स जो अनफोर्स्ड है उनको भी यहाँ करके दिखाया। सुपर टैकल की सिचुएशन ऑन, 3 का डिफेंस है। राजू सिंह के पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन चोला वीरेंस के लिए अपॉर्चुनिटी और मैसिव है। यदि सुपर टैकल की सिचुएशन में राजू को पकड़ लिया जाता है तो पॉइंट 1 की बनिस्बत 2 मिलते हैं, साथ ही साथ वो रिवाइवल भी, लेकिन राजू वो इतनी आसानी से आपको अंक देंगे नहीं। Substitution. Chola Veerans, please come. Indeed, and looks like Mohan Das is going to be coming in. Yep, the substitution takes place as the Chola Veerans look to find a way to come back into this game. Can the substitution of Mr. Mohan Das Vishwakumar change their fortunes? We want a super sub. Chola Veerans looking for that super sub. Can Mohan Das be the super sub? He can start it with this raid. When he do it, that's the question. He's just come in. Will he go in for the point or will he have the composure to go back? Oh, he's going to have the composure to go back to the bench. डेड रबर। कोई आइडिया नहीं था मोहनदास को, अपनी पहली रेड लगाने के लिए आए थे, क्योंकि रेडर्स थे नहीं चोला वीरेंस के पास, उनको सब्स्टिट्यूट करके अंदर बुलाया गया। डबल थाई होल्ड का शिकार बने और अपनी टीम के लिए पॉइंट सिनसोनिक एक बार फिर जड़े। दीपक सिंह डू और डाई की परिस्थिति में, साथ ही साथ सुपर टैकल भी ऑन है। लुफ्ट उठाइए रायन, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। Oh yes, something's bound to happen. Take a look at this position right now. The positioning by the defense as well, and the way the Raiders going. Will this be Deepak coming out strong in this raid? What is he doing? 10 seconds. Come on. Oh, he gets the point. And oh, take a look at that. The other defender stepped out as well. A point gifted and a point claimed. Total of 4 points. The first all out has been inflicted. चोला वीरेंस के लिए निश्चित तौर पे अच्छे दृश्य नहीं है। सबसे पहले 2 खिलाड़ियों में से एक जो मौजूद थे लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पे, उन्होंने एडलाइन को पार कर दिया। इनियायन वो खिलाड़ी थे यदि मैं गलत नहीं हूं तो, और उसके बाद में रेडर दीपक कुमार में वो कॉन्फिडेंस आया कि सोलो टैकल आराम से करी नहीं जा सकती प्रवीण के द्वारा। रनिंग एंड टच मार के पहला ऑल आउट इन्फ्लिक्ट किया है। अरुण कुमार ऑल इन हो चुकी है सिनसोनिक की टीम।
all in, and Arun Kumar will have to go back to the bench once again because 1 point, Sinsoni. Wait. Look at the effort. पूरी ताकत झोंक दी है। चोला वीरन्स 2 पे है, सिंसोनिक की टीम 13 के ऊपर है। फासला बहुत बड़ा, 11 अंकों का, डबल डिजिट्स का ये फासला। सागर कुमार टीम के कप्तान रेड लगाने के लिए आए जरूर। 6 का डिफेंस है। पिछली बार दर्द पहुंचा था रेडर को, क्या इस बार वो कारनामा सिंसोनिक का डिफेंस कर सकता है? बेग योर पार्डन फॉर दैट, चोला वीरन्स का डिफेंस कर सकता है। सिंसोनिक से वो जीत की जो बूटी है वो सीख सकता है। एम्प्टी हैंडेड वापस जाते हुए सागर नजर आएंगे। Yeah, he was not too happy about that, and a timeout has been called by the Chola Virens. A very nicely called timeout at the right point of time. Let's listen to what the coach has to say. எல்லாம் அடிச்சு விட்டுன்னு கிடக்குறீங்க. கபர் ஈக்குவலா போன மேட்ச். சொல்ல வரது புரியுதுன்னா சொல்ல வரேன். ஈக்குவலா போன அடிச்சு விடாதீங்க. தேர்ட் ரைட் ஃபர்ஸ்ட் ரைட் பாரு, ஃபர்ஸ்ட் ரைட் செகண்ட் ரைட் தவிர இது எதுவும் அழுத்த கூடாது. கம்முன்னு ஆடுங்க. தேர்ட் ரைட் மட்டும் அடிச்சு. நான் போச்சு. कोच ने जो कहा है उसका जवाब तो खिलाड़ी देते हुए नजर आएंगे, लेकिन यदि आप लोगों ने युवा कबड्डी सीरीज की ऐप डाउनलोड की, वहां सही जवाब दिए तो 5000 तक के इनाम, साथ ही साथ वो मर्चेंडाइज भी आप अपने नाम कर सकते हैं। मैसूरू जो कबड्डी का हब बन चुका है। चोला वीरन्स के सामने सिंसोनिक की टीम है। 13-2 का ये फासला है। मोहनदास अपनी दूसरी रेड पे आए हैं। सब्स्टिट्यूट करके इनको टीम में जगह दी गई थी क्योंकि चोला वीरन्स के रेडर्स परफॉर्म नहीं कर रहे। ये समझना बड़ा आसान है कि आज के दिन बैक टू बैक 2 घंटे के बाद अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं। मल्टी पॉइंटर रेड की मांग, एक शिकार तो तय है। ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का इंतजार। नंबर 75 2 मिलेंगे रायन, विनोद, दीपक दोनों बाहर। Yep, I said that. He has an opportunity to become the super sub. He did not. He faltered completely in the first raid. We all thought maybe he might not, but he has plenty of time. And he's gotten 2 points and compensated for that previous raid. And we can see the same strategy being put in by the raiders there. Starting slow and then adding up to the pace and then going back with potentially no point. But yes, it looks like it will be no point once again. टीम का सबसे बड़ा जो फासला है, जो मुझे अभी तक समझ में आया है, वो ये है कि सिंसोनिक का डिफेंस कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा खेल रहा है। चोला वीरन्स के डिफेंस को भी चलना पड़ेगा, साथ ही साथ रेड पे पॉइंट भी निकालने पड़ेंगे। मोहनदास पिछली रेड के ऊपर एक स्विफ्ट सा टो टच किया था, रनिंग एंड टच भी मारा था, 2 पॉइंट अपनी टीम के लिए लेकर आए थे। अभी 5 के डिफेंस में है क्योंकि बोनस एक्टिवेट नहीं है, ज्यादा हाई लाइन जाना नहीं चाहेंगे। गलती हुई है रोहित से, एंकल होल्ड सोलो टैकल करना चाह रहे थे, हालांकि बहुत ज्यादा एडवांस नहीं था वो टैकल, लेकिन सिंसोनिक के डिफेंस ने साथ नहीं निभाया। चोला वीरन्स, प्लीज कम। Indeed, Mohandas right now proving to be the super sub. That's his 3rd point already. And he scored 3 points. Chola Virens in total just 5 points. And we now have a do-or-die raid. This is where the game gets exciting because the Sinsonics have been very slow when it comes to starting off their raids. And that's exactly what Sagar is doing here. But they've gotten the better of the defenders. They will get better of the defenders once again. Let us say 1 point. Sinsonic, number 99 out. वंजन नाथन से इस मुकाबले में दूसरी बार ये गलती हुई है। बहुत ज्यादा हाई लाइन डिफेंस करने के लिए चले जाते हैं, कवर की पोजीशन पे थे, डबल थाई होल्ड करने की कोशिश थी, एंकल को भी हाथ में पकड़ा, लेकिन फिर सागर ने अपनी हाइट का इस्तेमाल किया, सिर्फ हाथों को स्ट्रेच किया, मेट की मिड लाइन को पार किया। सिंसोनिक के पक्ष में वो अंक लेकर आए थे, लेकिन ये खिलाड़ी रायन बिल्कुल सही कहा आपने, वो सुपर सब साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। मोहनदास लगातार चोला वीरन्स के लिए अंक चुला रहे हैं। Indeed, Ayush, and he will look for his 4th point as we head into the last 40 seconds of the first half of what can potentially be a very interesting game. Mohandas this time will find the defense. Get it out. 1 point. Sinsonic. चलिए, कितनी देर मोहनदास बचते हुए नजर आते। कभी तो डिफेंडर्स को काम करना था, वो एस्केप रूट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार विकास ने, उनके साथी ने जगह दी नहीं। फिर पीछे से प्रेम भी आए, उन्होंने भी अपनी टीम के लिए एफर्ट्स दिखाए। 10 अंकों का ये फासला है। चोला वीरन्स ने छोटा मोटा कमबैक किया जरूर है, लेकिन फिर भी ये साइन बहुत ज्यादा अच्छे अभी तक इस टीम के लिए है नहीं। शायद फर्स्ट हाफ की आखिरी रेड हो। दीपक सिंह को भी ये पता है, डिफेंस भी 5 का है, बोनस भी एक्टिवेट है नहीं, वॉक को ऑलरेडी पार किया, हो सकता है एम्प्टी हैंडेड वापस जाए रायन। Yeah, that could be what's going to happen because it's the end of the first half. You don't need to force one there. You have a 10-point lead. Rightly done by Deepak.
And at halftime, Sinsonics up against the Chola Veerans by 10 points. Veerans have not completely established themselves in the game. It's been Mohandas who's gotten them the 3 points. Sinsonics, a very balanced first half for them. As we take a look at the match summary at halftime, 4 8 points coming in for the Chola Veerans against 5 from the Sinsonics. The tackle points, look at that. It's a landslide in favor of Sinsonics. 6-1. A couple of all-out points and a couple of extras again moving to the Sinsonics. So 15-5 at halftime. We will move into a short break. Please do stay tuned. स्वागत आप सभी का। पहला हाफ खेला जा चुका है, दूसरा हाफ अपनी शुरुआत पे है, लेकिन भारत के रीति रिवाज शायद यही तो है भारतीय मिट्टी की एकता का राज। दोनों ही टीम टॉस पे जब आमने सामने आई थी अपने कल्चर को एक्सचेंज किया था। सबसे पहले टॉस हुआ तो सिक्का हवा में उछला जरूर, इंतजार कर रहे थे दोनों ही कप्तान, एक तरफ अरुण दूसरी तरफ सागर आपको नजर आ रहे थे, और फिर ये एक्सचेंज ऑफ कल्चर यही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। चाहे भारत के किसी भी एरिया में आप क्यों ना रह रहे हो, लेकिन दिल से हम सभी हिंदुस्तानी हैं। ये युवा कबड्डी सीरीज ने पहल करके दिखाई है। इन दोनों ही कप्तान ने वो कल्चरल एक्सचेंज के साथ में ये मीट करके बताया है कि भारतीय कल्चर हमेशा अव्वल माना जाता है। यदि आपने पहले आपने कुछ मिस किया तो हाईलाइट रायन के साथ। Yes, speaking of culture there, very nicely explained there, Ayush, as we take a look at how the first half is panned out. Majority of the highlights is going to be in favor of how dominant the Sinsonics have been. However, the Chola Veerans have just tried to make a mark in this game, but they've struggled entirely. And it was that one super sub named Mr. Mohandas who came in and changed their fortunes, but it could not make a big impact because they are down by 10 points in the first half. So they need to figure out how the defense is going to come out for them, because they've gotten just 1 tackle point compared to 6 on the other end. And we can take a look at the highlights about how they've not been able to stop the raiding front over there. So that's the key factor. That's what we'll have to wait and see what happens, as this was a very good block once again to stop. We will now head into the second half and blockbuster action coming your way. रायन, क्योंकि पहले हाफ का खेल खेला जा चुका है, सिंसोनिक की टीम ने शेयर डोमिनेंस दिखाया, चोला वीरन्स वैसे भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। क्या कोच ये निर्णय ले सकते हैं कि अपने डिफेंडर्स को भी सब्स्टिट्यूट करके मौका दिया जाए, क्योंकि 2-3 घंटे के अंतराल में निश्चित तौर पे हम सभी समझते हैं कि इतने ज्यादा फ्रेश लेग बचते नहीं हैं। क्या एक कड़ा डिसीजन चोला वीरन्स के कोच ले सकते हैं? चोला वीरन्स रेड Yeah, that's a fair question and a possibility as Sagar Kumar here. I just love the way Sagar Kumar starts all of his raids, you know, it's like total thug life moment. The way he walks in, he's just so calm, composed. It seems like he doesn't care about what's happening. It's like somebody told him, yo, Sagar, go in there, go play kabaddi. Like, they forced him to play kabaddi, and I just love that swag in him. And one more empty raid. Chola Veerans, we have Arun Kumar coming in for the next one. अरुण कुमार बहुत ज्यादा इंप्रेसिव आज साबित नहीं हुए, लेकिन प्रेम की ये गलती निश्चित तौर पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अरुण कुमार का सेंसोनिक के ओपोनेंट चोला वीरन्स के कप्तान का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ाएगी। सब्स्टिट्यूशन चोला वीरन्स। Yep, it's these small moments that actually add on to the confidence. And one more substitution taking place this time for the Chola Veerans. And it's good to see them rotating, ensuring that they're shuffling it right. And you never know when you might find the right piece and the right combination. और ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। वंजिनाथन को अंदर बुला लिया, मोहनदास को फिर बाहर की तरफ की वो राह दिखा दी गई है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका डिफेंस थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि दोनों टीम के बीच में जो सबसे बड़ा फासला है वो उनका डिफेंस है। उसी बीच सिंसोनिक के रेडर ने एक क्विक सी रेड लगाई, पॉइंट हालांकि उनको मिलेगा नहीं। Indeed, and oh my goodness, we have the next do or die raid coming in.
Sonics at 15. Deepak Singh will look to extend that lead from 8 to potentially 9, maybe 10. The bonus is on for him as well, but it doesn't look like he can secure the bonus. He tries the bonus there, and he finds the defender. A defensive point coming in, a very important defensive point here, Ayush. बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था चोला वीरन्स की तरफ से। इनियायन वहां पे खड़े थे जिन्होंने एंकल होल्ड किया और ये भी इंश्योर किया कि पांव इतना ज्यादा ऊपर उठ जाए कि मोमेंटम किसी भी तरीके से दीपक के पक्ष में ना जाए। दीपक ने एक अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका निभाई है रायन, लेकिन डिफेंस में थोड़ा बेहतर किया। रेड में हालांकि सिर्फ एक बार सफलता पाई है। Yes, he's doing a good all-round duty for his team there, and that's important because that's what they need. They need that defensive aspect coming in. That's where they've lacked in this entire game. So let's see how they can come out and reduce this deficit and try to give a challenge to the Sonics in this match. कोशिश जरूर कर रही है, कमबैक दिखाने की कोशिश करेगी जरूर चोला वीरन्स की टीम, लेकिन राजू सिंह जो कि हाईलाइन डिफेंस के सामने जाना जरूर चाहेंगे, अपनी टीम के लिए एम्प्टी हैंडेड वापस आएंगे। डू और डाई पे दोनों टीम्स खेल रही है, यही स्ट्रैटेजी, लेकिन सिंसोनिक के नजरिए से बढ़िया है। चोला वीरन्स चाहेगी नहीं कि ज्यादा समय गंवाया जाए। मोहनदास 4 के डिफेंस के अंदर, और मुश्किल ये रायन की डू और डाई की परिस्थिति में आए। बोनस इनके लिए वैसे भी एक्टिवेट है नहीं, डिफेंडर हाईलाइन खेलते हुए यूं भी नजर नहीं आएंगे, तो बद से बदतर परिस्थिति क्या हो सकती है। सागर की ये गलती है, रेडर की भूमिका निभाते हैं। डिफेंस में ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए थी, दबाव रेडर पे था। Rightly said, the pressure was on the radar, and Sagar has gone and gifted the point as one more point goes in favor of the Chola Veerans. Chola Veerans looking to come back into this match, but we have a comeback from Sagar Kumar in this game because he's put out well. Oh, take a look at that! Raju Singh here gets through. I don't think the dash was successful. Yes, 2 points to the Sonics, and Raju possibly wants 3. Yes, he's looking for a bonus though. कोच का जो इशारा था उससे ये साफ पता चला कि सिंसोनिक की टीम बोनस की भी मांग कर सकती है। 2+ बोनस, सुपर रेड की मांग। सिंसोनिक चैलेंज बोनस प्लस 2 पॉइंट्स, आर डिसीजन ओनली 2 पॉइंट्स, प्लीज रिव्यू। 2 पॉइंट तो दे दिए गए हैं, बोनस एक सवाल है। बोनस लाइन यहाँ कट हुई जब उनका पीछे वाला पैर पीछे की तरफ ड्रैग हुआ, क्या फ्रंट फुट हवा में था या नहीं। टच एंड गो वाला सीन है रायन। Yeah, that's a very debatable moment. However, he's gotten 2 points. The third point is what is being discussed here in this review, and I'm sure the TV umpire will adjudicate that rightfully, and unsuccessful. It will just be 2 points in that raid, and Sonics will extend their lead anyways. अब दोनों टीम ने अपना रिव्यू गंवा दिया है टच एंड गो वाले सीन में, क्योंकि बोनस लाइन कट हुई, उसी के चलते पॉइंट नहीं मिला राजू को। मांग जरूर की, कॉन्फिडेंट फुल थे, और जैसे ही निर्णय उनके पक्ष में नहीं गया, रिव्यू की मांग की। बकाना मत, गलती मत करना, गलती मत करना, आराम से। हाँ, पहले थर्ड उसका आएगा। हाँ, आराम से। हाँ, बस गलती से मत मारना, एकदम अंदर। जैसे अभी सागर गलती कर दिया वैसा गलती मत करो, एकदम पूरा जानने दो, वक्त बकाएगा। ठीक है, गलती नहीं करनी है, ये चोला वीरन्स के कोच ने कहा है, लेकिन अभी तक गलतियों से भरा हुआ है चोला वीरन्स का कैंप। जितनी ज्यादा गलतियां उन्होंने की है, रायन नजर नहीं आ रहा कि किसी और ने की है। हाँ, एक टीम जरूर याद आ रही है, वो काजीरंगा राइनोस की है, जिनको आज के पहले मुकाबले में चोला वीरन्स ने शिकस्त दी और उनकी पारी को यहीं समाप्त किया। सर्वाइवल 2 तक ही उनका था साथ। अब बूस्टर राउंड में हमें वो टीम नजर नहीं आएगी। Yes, today is the day we bid farewell to the Kaziranga Rhinos. A very good season for them. A lot of learning, as what their coach highlighted as the review for their team this season. And I'm sure they will come back stronger. This has been the platform for them to depict their skills, and they've become much better veterans when it comes to becoming a good kabaddi player. As another empty race for Sonics, and Vignesh will step in for the Chola Veerans in looking for his second point. विघ्नेश बाबू ने लॉबी का इस्तेमाल किया या नहीं, अभी तक तो ओपोनेंट कैंप में ही है, यानी ऐसा लगता नहीं है कि शायद कोई संपर्क हुआ होगा। 5 का डिफेंस, फ्रंटल ब्लॉक, अच्छा जंप लगाया, विकास को छकाया। विघ्नेश बाबू अपनी टीम के लिए एक और अंक लाया। चोला वीरन्स 10 में पहुंच जाएगी। Yes, take a look at that. Vignesh escaping it very nicely, and that's a very good technique to use often in kabaddi.
and I'm sure Chola Veerans will get their 10th point. Yes, that's 10 points for them. Raju Singh here, 3 matches, 3 points for him so far in this game, and he will be trying to change. And oh, take a look at that! He again went in and he just ran back quickly. So Sonics, I think, have this strategy set in their game, Ayush. They will force the other team to come in for the next raid. Sonic के लिए डू और डाई की सिचुएशन आई है। राजू सिंह इससे पिछली रेड के ऊपर जो बैक टू बैक सेकंड रेड थी उसमें उन्होंने 2 पॉइंट की रेड लगाई थी। मुझे चोला वीरन्स की स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई है। राजू जो कि लगातार पॉइंट निकाल रहे हैं, उनके सामने आप डू और डाई इतना जल्दी क्यों चाह रहे थे? राजू को पॉइंट मिलेगा, कवर बाहर। Yeah, and it's like these guys have planned it out, you know, be it setting up a do or die raid for themselves or setting up a do or die raid for the opposition. They do it so nicely and they execute it in a very right way, which is why they are leading in this match. As Arun Kumar, he's gotten points when his teams needed it, and he's attacked the corner. Rohit will have to go. He wants the second point as well. Will it be given? Raider save, and 2 points is given. That's a very good raid from Arun Kumar. रोहित को बैक किक एग्जीक्यूट किया क्योंकि वो टच हो गया था, उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, वो डबल एंकल होल्ड के लिए उनको जाना ही पड़ा। लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड दर्शाते हुए उन्होंने जैसे ही अपने साथी खिलाड़ी को भी टच कर लिया। से मत खेलना, उन लोगों का बकाएगा। तुम सागर को खड़ा करना, उसके बाद टीम चल जाएगा। सुनो, लेफ्ट में मत घुसना, गलती मत करना, लेफ्ट में रेड करने जाना मत तुम, राइट से। हाँ, सागर आएगा उसके बाद खेल लेगा, लोना क्लियर नहीं करना बस। हाँ ठीक है, रेड में तुमको अभी 1 पॉइंट लाना है। बातचीत जरूर की गई है और कहा ऐसा है कि सागर को यदि पकड़ लिया जाए तो फिर चीजें आसान हो सकती है, लेकिन लोना नहीं देना है। बहुत सारे डिस्कशंस, कई चीजें हैं। सागर आएंगे तो खेल लेंगे, लेकिन आएंगे कब, सवाल ये भी है। यदि आप ऑल आउट नहीं देते तो हो सकता है वो आपके पक्ष में जाए। दीपक सिंह, बड़ा साधारण दिन रहा इनका एज पर एज रेडिंग डिपार्टमेंट इज कंसर्न। और ये लीजिए, जैसे ही कहा कि दिन साधारण रहा, अपना टच पॉइंट क्लेम कर रहे हैं। कस्में वादे खाई जरूर है, सच्चाई कितनी है ये तो इशारे से पता चलेगा रेफरी के। मिला है निर्णय सिंसोनिक के पक्ष में गया है। प्रवीण लगातार 2 बैक टू बैक रेड पे डिफेंसिव एरर्स के चलते बाहर जाएंगे। Indeed, he will have to head back to the bench once again. And look at this, Ayush. As much as we think Sonics has been collectively the better team when it comes to raiding and defending, it's just a 7-point matter. But once again, 7 points dropped to 6, which means the Chola Veerans are very much in this game. They have 7 minutes of time to come back into this game. And I just think they need to work on those several aspects. And Sonics right now have been making a lot of mistakes and giving these points to the Chola Veerans. सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। ऐसा कहा गया था कि सागर जैसे ही आएगा वो खेलता हुआ नजर आएगा, लेकिन डिफेंस में उन्होंने ऐसी गलती कर दी कि रेड लगाते हुए आपको नजर ही नहीं आएंगे। कुछ चर्चाएं जरूर की जा रही है, चलिए सुनते हैं क्या एग्जैक्टली बात हुई है। 2 पॉइंट चोला वीरन्स, नंबर 12 and 2 आउट। 2 पॉइंट दिए गए हैं। नंबर 2 यानी कि सागर, उनको बाहर भेजा है और उनके साथ कौन सा खिलाड़ी था ये देखना पड़ेगा। रायन, क्या आपको एग्जैक्टली पता चला? बोनस नहीं, बोनस आ गया तो ठीक है, टच ट्राई नहीं करेगा, उसका राइट का रिटर्न आएगा। ठीक है, हम लोग बोनस पे भी रोकेंगे क्योंकि सागर का भी टाइम है आने में। ठीक है, उसी कर लो, बकाना मत, तुम लेफ्ट में मत घुसना रेड करने, बस ये गलती मत करना। हाँ, लोना को रोक के रखो, लेफ्ट में घुसना मत, लेफ्ट में राइट से रेड करो। ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಪ್ಡೇ ಕೋಮನ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸುಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಳಗ ರೇಡ ವಿಕ್ಕಿ ರೇಡ್ರಾ ಆಡಲ್ಲ ಮರ ಆಡು ಪೇಸಿ ಆಡು। लेफ्ट में रेड करने के लिए नहीं जाना है, ये कहा गया है सिंसोनिक के कोच के द्वारा। सागर के आने में समय है, ये एक और खिलाड़ी ने सिंसोनिक के कहा है। हालांकि ये फासला 7 अंकों का, लेकिन लमसम जो 7 मिनट का खेल बचा है, हो सकता है चोला वीरन्स की टीम वापसी कर सकती है। और उस वापसी का सबसे बड़ा रास्ता हम आप सभी जानते हैं। ऑल आउट कर दीजिए सिंसोनिक को। राजू की रेड, लुत्फ उठाइए रायन। Yes, Raju Singh comes in and it doesn't look like he's gotten a touch point there.
Sonic, Chola Virens, this is the moment. The super tackle is on. Chola Virens inching towards that all out. And I'm sure after the all out, this game will be very interesting. However, the Sonic still have a chance and an opportunity to try and revive a man. Oh, take a look at this very nicely taken point there. एक अच्छा पॉइंट मिला है। राइट कॉर्नर की पोजीशन पे इन्यानन खड़े हैं, जिन्होंने अपनी टीम के लिए ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके 2 पॉइंट निकाले हैं। लेफ्ट कॉर्नर जहां जाने को मना किया गया था, उस पोजीशन के ऊपर उनके सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंडर महेंद्र प्रसाद खड़े हैं, जिन्होंने आज के इस मुकाबले में तो एक भी पॉइंट निकाला नहीं। रायन, फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोच ने लेफ्ट कॉर्नर खेलने को क्यों मना किया। Yeah, coach said that, and take a look at this. Deepak Singh, the man stepping up for his team in this moment because his team is on the verge of an all-out. And now Deepak steps in, revives a very important man for his side. This is clutch kabaddi, ladies and gentlemen. Deepak getting the touch on the thigh of the defender. Nicely done, and you can see the disappointment in the defender's teammate's face. And it's a 4-point game right now. और हो भी क्यों ना, सुपर टैकल की सिचुएशन आ चुकी है। साथ ही साथ अरुण कुमार भी रेड पे। प्रवीण की तीसरी गलती थी, पॉइंट उन्होंने एक भी लिया नहीं है। स्ट्रगल अभी भी जारी है, हाथ अभी भी मिड लाइन को पार हुआ नहीं है। एंकल होल्ड कर रखा है विनोद ने, अपना पूरा बॉडी का बैलेंस अपने ओपोनेंट के ऊपर लगा रखा है। स्ट्रगल अभी भी अरुण कुमार की जारी है, उठा के उनको पटका। विनोद ने गले को पकड़ रखा है, शोल्डर की मूवमेंट की इजाजत उनको नहीं दी जा रही। मुझे लगता है अरुण कुमार की ये रेड सक्सेसफुल। Sonic all out. 4 points. Chola Virens. All out. Oh my word, what did we just witness? This is a spectacular raid, ladies and gentlemen. This is the Yuva Kabaddi Series Summer Edition 2023 for y'all. Take a look at this, the way it was done. All the 30 seconds of action here, Ayush. All in, first all in. It literally was phenomenal. The effort that was made by Arun Kumar were outstanding. He was there in the struggle, tried his level best, and then just giving away some dodges to Binod and another teammate of his, getting a multi-pointer wait for the time, giving away that all out to Sonic. This is a comeback moment for Chola Virens. Can they get the second victory of the day? They are just trailing with a single point. Here we go then, scores are level 20-20. Oh wow, just take a look at this. The momentum has completely gone in favor of the Chola Virens right now. They just can't stop scoring points, and moments like that, moments like the previous raid, that is what boosts an entire team's morale, Ayush. Like, be it the players on the mat, be it the players on the bench, all of them get in on it, and that's what boosts an entire team. And at the same time, it does bring the morale down of a team like Sonic that was so well settled in the game, and right now they're faltering. विघ्नेश बाबू, साथ ही साथ उनकी टीम चोला वीरेंस सही समय पर चेती है। चेती का मतलब मारवाड़ी में रायन कहा जाता है कि सही समय पर जागी है। जब सबसे ज्यादा रिक्वायर हो तब आप अपनी टीम के लिए काम कर दें, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। 3.25 मिनट के खेल में मुकाबला बराबरी पे है। इससे ज्यादा रोमांचक मुकाबला सर्वाइवल 2 का आखिरी मुकाबला हो नहीं सकता था। Oh yes, rightly said, Ayush. Initially the game, anybody would have thought that Sonics would just run away with this win because Chola Virens was struggling. And right now the game has changed, and I'm sure all the viewers here on FanCode will be enjoying this moment because we have 2 minutes, almost 3 minutes remaining. And when you have such a short duration of time, the score is tied. We know we're going to be at the edge of the seats. रायन, सेकंड हाफ का ये जो लगभग 12.25 मिनट का खेल खेला गया है, उसमें सोनिक ने सिर्फ 5 अंक कमाए हैं। वहीं चोला वीरेंस अपनी टीम के लिए 15 अंक निकाल के लाया है। पूरा का पूरा मोमेंटम उनके पक्ष में चला गया। उसमें सबसे बड़ा योगदान अरुण कुमार, टीम के कप्तान का भी था। रोहित उनके साथ ही इनकी पोजीशन के सामने बोनस निकालने की कोशिश की जरूर, लेकिन मिलेगा नहीं बोनस। Yeah, that's a smart way to do right now because the bonus is on. Might as well go for it. Raju Singh looking for his 5th point, looking for that bonus as well, but I don't think he'll get the bonus. He should go for a touch point, maybe a running hand touch there. Uses his left hand, gets the running hand touch. Raju here getting the 21st point and the 1-point lead for the Sonics. उपेंद्र साहब बोनस मांग रहे हैं, लेकिन क्या करें, आपके पास में वो रिव्यू बचा नहीं है। जो कुछ रेफरी ने कहा है उससे आपको काम चलाना पड़ेगा। कवर के खिलाड़ी को, लेफ्ट कवर को रनिंग एंड टच मार के वापस आए थे राजू। डू और डाई की परिस्थिति आ चुकी है, और साथ ही साथ अरुण कुमार
डिफेंस हाउस पैक, बोनस से काम चल जाएगा। यदि अरुण ने बोनस निकाल लिया तो डू और डाई में बच जाएंगे, लेकिन अगर बोनस नहीं मिलता तो आपको किसी खिलाड़ी को टच खिलाकर आना पड़ेगा। बैक किक लगाने की कोशिश रोहित के सामने थी, थोड़ा सा ऑफ बैलेंस हुआ, उसका फायदा रोहित ने नहीं, सिंसोनिक के पूरे डिफेंस ने उठाया, कॉम्बिनेशन टैकल पाया, साथ ही साथ एक अंक भी। सिंसोनिक शायद टाइम आउट की मांग कर रहा है। Yeah, and that's a very big point once again, because that was an opportunity to tie the game, but Sinsonics has made it even more difficult for them by extending the lead to 2. We can listen to what the coach has to say. रायन, हमने सोचा था कि कोच साहब कुछ कहेंगे सिंसोनिक के, लेकिन सब तो वही सुनते रहे जो सागर ने कहा, जो टीम के कप्तान और सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी ने कहा। दीपक को रेड पे भेजा गया, जिन्होंने रेड करते हुए 3 पॉइंट अपने लिए निकाले हैं, 5 के डिफेंस में गए, क्योंकि बोनस एक्टिवेट नहीं है। चोला वीरन्स की टीम हाई लाइन नहीं खेलेगी। वहीं सिंसोनिक ये चाहेगी कि 2 अंकों की लीड को कैसे भी करके बरकरार रखा जाए, 30 सेकंड की रेड लगाई जाए, लेकिन क्या वो समय रहते वापस आया जा सकता है दीपक सिंह के द्वारा? बिल्कुल आएंगे, आखिरी के 2-3 सेकंड बचते ही एम्प्टी हैंडेड वापस आएंगे। Yes, and the pressure is on Mohan Das. 4-8 points for him. He was a super sub in the first half, getting those 3 points, and he's gotten just 1 point in the second half. But he can change it all here. He can change it with 1 raid, because Chola Virans will need to score here to get the points and put the pressure on the Sinsonics, because 45 seconds, there's no enough time to come back for another raid. Yes, there is time, but it's going to be very tight right now, Ayush. दुनिया का सारा समय अभी सिंसोनिक की टीम के पास, और वो चाहेंगे कि समय जितना जल्दी बीते उनकी टीम के लिए बढ़िया है, क्योंकि लीड बहुत ज्यादा भी नहीं है। हालांकि 2 अंकों की लीड आखिरी के 30 सेकंड में अच्छी मानी जाती है, लेकिन उसके बाद एक मल्टी पॉइंटर रेड और सारा का सारा जो आपने एफर्ट दिखाया उसके ऊपर पानी फिर जाएगा। राजू ने बहुत आखिरी के समय में बॉक्स को पार किया, और आखिरी के 5 सेकंड में वो क्लॉक को देखा, एम्प्टी हैंडेड वापस आ चुके हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली रायन इस मुकाबले की आखिरी रेड लुत्फ उठाइए। Oh my goodness, this is likely to be the last raid. Did he get a point there? Oh no, that's a smart move by the Sinsonics, because it's just 1 point and Sinsonics can play this out for the win. Even if he goes in for the next raid, all he has to do is go and wait. Oh, this is interesting, Ayush. अगर ये मैच चोला वीरन्स जीतती है तो मान के चलिए कि वो गलती उनके सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंडर्स में एक की थी, खामियाजा भुगतना पड़ेगा सिंसोनिक को। सागर कुमार ऐसी परिस्थिति में अंदर आए हैं जहां उनको डू और डाई में कुछ करना था। बोनस मिलेगा तो सिंसोनिक ये मुकाबला जीत जाएगा। बोनस दे दिया गया है, चोला वीरन्स के पास में रिव्यू बचा नहीं है। सिंसोनिक के पक्ष में गया ये निर्णय, और साथ ही साथ ये मुकाबला भी। Oh wow, that's one of the smartest moves by the raider there. Take a look at that. He was smart enough to know that if he went, got the bonus point, he would get a point. And even if he got tackled out, that would take place. Oh yes, that's a clear bonus. That's a clear bonus, and smartly done. That error is on the defense there, Ayush. The defense was not vigilant enough in that moment. रायन, मुझे ऐसा लगता है कि युवा कबड्डी सीरीज के इतिहास का सबसे क्लियर बोनस वही था। उससे बेहतर बोनस अभी तक हमने देखा नहीं है। एक क्लोज एनकाउंटर में चोला वीरन्स को सिंसोनिक ने 1 अंक से शिकस्त दी है। अंक चाहे कितने भी हो, जीत होती है। सिंसोनिक ने साबित कर दिया। चोला वीरन्स, व्हाट अ कमबैक दे हैड इन द सेकंड हाफ, बट स्टिल द स्टोरी बीइंग रिटन बाय द गाइज फ्रॉम सिंसोनिक। Yes, rightly said. They wrote the ending and they decided what happens at the end. A 1-point game. Nobody would have thought this is what's going to happen, because it was a 10-point affair at the end of the first half. But everything took a turn when the Chola Virans decided to wake up and throw the challenge back. दूसरे हाफ में सबसे ज्यादा पॉइंट चोला वीरन्स की टीम ने निकाले। ना सिर्फ उनके रेडर्स बल्कि उनके डिफेंडर्स भी इस हाफ में तो एटलीस्ट चलते हुए नजर आए थे। मुकाबले को बराबरी की, क्योंकि ये लो स्कोरिंग था लेकिन हाई इंटेंसिटी मुकाबला था। चोला वीरन्स की टीम को पता था कि मुकाबले में अभी भी वापसी की जा सकती है। उनके रेडर्स ने जंप्स दिखाए, अपनी स्विफ्ट टो टच की स्किल्स दिखाई, और कैसे मैट का इस्तेमाल करना है, अपनी हाइट का इस्तेमाल करना है, ये कप्तान अरुण कुमार ने बताया जरूर था। कुछ गलतियां सागर ने की है, हालांकि आखिरी रेड में क्योंकि उन्होंने अपनी टीम के लिए पॉइंट निकाल दिया तो सब कुछ माफ कर दिया जाएगा।
लेकिन उसके बाद भी याद रखिएगा हर छोटी गलती आगे आने वाले राउंड में आपके लिए मुश्किलात का सबब बन सकती है। ये वो एक ऑल राउंड था, ये वो सुपर टैकल की सिचुएशन थी जहां अरुण फंसे थे, लेकिन उन्होंने अपनी टीम के लिए गिव अप नहीं किया। सारी स्ट्रैटेजीज दिखाई, दाएं से बाएं मूवमेंट करने की कोशिश, विनोद ने उनको छोड़ने के कहीं पे भी एफर्ट दिखाए नहीं थे, शोल्डर को भी पकड़ के रखा, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके अरुण ने अपने हाथ को मिड लाइन के पार किया। कैन टूटने नहीं दी रायन। Yes, that was an interesting moment and a lot of interesting moments, because when we thought this raid took place, a lot of things would happen, and this was the last moment when the players there were so in on the game, they just did not entirely calculate what happened. But let's calculate the stats of this match. Full time 22-23 in favor of the Sensonics. Raid points, Chola Virans going over them by 3 raids. Tackle points, Sensonics going over the Chola Virans by 3 raids. All out points, 1 all out each. That means 2 points for both the teams. A couple of extras for the Sensonics. No super raid, no super tackle. What a spectacular match we had here. Ayush. अरुण कुमार टीम के कप्तान आखिरकार ये इंश्योर करने की कोशिश जरूर की थी कि उनकी टीम के पक्ष में ये मुकाबला जाए, लेकिन आखिरी के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा दिखाया और उसी के चलते सेंसोनिक का वो रेडर वो बोनस लाया। 1 अंक की विक्ट्री सेंसोनिक की टीम एंजॉय करना चाहेगी। सर्वाइवल राउंड का आखिरी मुकाबला मैच नंबर 65 समाप्त हो चुका है, सेंसोनिक के पक्ष में गया। चोला विनर्स ने आज के दिन का दूसरा मुकाबला जो खेला वो कमाया। हालांकि पहला उन्होंने काजीरंगा राइनोस के खिलाफ जीत के साथ आगाज किया था। पलनी टस्कर सर्वाइवल राउंड 2 के समाप्ति के बाद टॉप ऑफ द पॉइंट टेबल है। 5 मैचेस ये टीम खेलती हुई नजर आई है, 4 मुकाबले जीते हैं। नीलगिरी नाइट्स ने 5 में से 3 मुकाबले अपने नाम किए, तो काजीरंगा राइनोस जो बॉटम ऑफ द पॉइंट टेबल आपको नजर आ रही है वो अब हमारा साथ छोड़ चुकी है। पीपीएम यानी कि पॉइंट्स पर मैच उनका 1 से भी कम आपको नजर आएगा। इन टोटल पॉइंट्स भी सिर्फ 5 है, लेकिन खूब कुछ सीखने को मिला नॉर्थ ईस्ट से आए इन खिलाड़ियों को। उम्मीद की जाती है कि अगले एडिशन में जब ये टीम हमारे साथ फिर जुड़ती हुई नजर आएगी तो शायद थोड़ी और बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएगी। सेंसोनिक, अरावली एरोस, चोला वीरन्स, चंबल चैलेंजर्स, पेविया पैंथर्स, हम्पी हीरोज, नीलगिरी नाइट्स, पलनी टस्कर्स, ये वो 8 टीम है जो बूस्टर राउंड में कल से शिरकत करती हुई नजर आएगी। अपने जोश, जज्बा, जुनून से हम सभी के दिल पे राज करके एक बार फिर छाएगी। Indeed, आज के दिन का सूरत हाल। Go on, Ryan. Take a look at the yes, sir. As we take a look at the glance of Survival 2 round, day 14, the last one. Chola Virans started things off with a victory against the Kaziranga Rhinos, bidding farewell to them. That was followed by the Humpy Heroes taking a 7-point victory against the Chambal Challengers. Match number 64, Periyar Panthers took the win again by 7 points against the Aravali Arrows. And the match we all just witnessed, Chola Virans losing to the Sensonics by just 1 point, Ayush. और वो पॉइंट्स का तो फासला था जिसके चलते काजीरंगा राइनोस की टीम हमें छोड़कर गई, वरना दृश्य बदल सकते थे। कल के दिन के आने वाले मुकाबले सेंसोनिक के सामने चोला वीरन्स टकराएगी। ये पहला मुकाबला 5 बजे शुरू होगा। हम्पी हीरोज को अभी एक्शन में आना है, पेविया पैंथर्स का सामना करके दिखाना है। 6 बजे वो मुकाबला मैच नंबर 67। मैच नंबर 68 के अंदर चंबल चैलेंजर्स के सामने अरावली एरोस की टीम होगी। मैच नंबर 69 कल का आखिरी मुकाबला जो आज की तरह 8 बजे खेला जाएगा। वहाँ पलनी टस्कर्स विल बी इन एक्शन अप अगेंस्ट द ओपोनेंट नीलगिरी नाइट्स। तो अब 8 टीम है, 4 मुकाबले खेले जाएंगे का मतलब है कि हर टीम एक मुकाबले के अंदर फीचर होती भी नजर आएगी। हर टीम अपना जोश, जज्बा, जुनून दिखाएगी, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा मत, बने रहिए क्योंकि अभी समय हो चुका है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन का। स्टे कनेक्टेड ओनली ऑन फैनको।
आज का ये शनिवार असल मायनों में शानदार रहा है। आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे द पोस्ट मैचेस प्रेजेंटेशन और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करेंगे विद थैंकिंग ऑल आवर पार्टनर्स, हमारे ब्रॉडकास्ट पार्टनर फैनकोड, फैंटेसी पार्टनर ड्रीम 11, फिजियो पार्टनर डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस जेएस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, हॉस्पिटलिटी पार्टनर जिंजर होटल और हेल्थ केयर पार्टनर रामाकृष्णा स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और आज चलिए हमारे साथ प्रेजेंटेशन में मौजूद है मिस्टर रामगोपाल चक्रवर्ती सर, डायरेक्टर एंड स्क्रिप्ट राइटर एट अंक्याकृति। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं किरण मदन गोपाल सर, क्रिएटिव डायरेक्टर एंड ओनर ऑफ अंक्याकृति। दोनों का ही तहे दिल से स्वागत करते हैं और संस्कृत से जुड़ा हुआ ये वर्ड है, इन दोनों का अभिनंदन करते हैं। और अब सीधा चलते हैं इस मुकाबले की पहले मुकाबले की पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ, जो खेला गया था चोला वीरंस बनाम काजीरंगा राइनोस के मध्य। और सबसे बड़े डिसाइडर मैच में चोला वीरंस ने बताया कि उनकी टीम उस मुकाबले में ड्राइविंग सीट पर थी और वहीं पर उन्होंने समाप्त किया 38-10 से मुकाबले को जीता। सीधा चलेंगे अवार्ड्स की तरफ, शुरुआत करेंगे विद फर्स्ट बेस्ट रेडर ऑफ द मैच के साथ, जो रहे चोला वीरंस के मोहनदास विश्व मोहन, जिन्होंने प्राप्त किए 8 रेड पॉइंट्स। देखिएगा इनके प्रदर्शन को। और अब चलिए बात करते हैं बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच की। तो इस डिफेंडर ने अपनी टीम के लिए इस बार सशक्त प्रदर्शन दर्शाया है और अपनी टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाई है। वो है चोला वीरंस के प्रवीण कुमार आयना, जिन्होंने प्राप्त किए 3 टैकल पॉइंट्स। देखिए इनके दमदार टैकल्स। और अब समय है कबड्डी कमाल ऑफ द मैच की बात करने का। तो ये अवार्ड जाएगा राजशेखर को, जिन्होंने प्राप्त किए 5 रेड पॉइंट और मदद की अपनी टीम की जीत प्राप्त करने में। तो चलिए आज के मैच नंबर 1 की प्रेजेंटेशन से इतना ही, बट अब आइए सीधा चलते हैं मैच नंबर 2 की तरफ, जहां पर 2 टीमें यहां पर भिड़ रही थी, जहां पर चंबल चैलेंजर्स अपना अच्छा चैलेंज पुट ऑन करना चाहती थी अगेंस्ट हम्पी हीरोज। बट आज हीरोज ने अपना हीरोइक परफॉर्मेंस दर्शाया और उस मुकाबले को जीता 7 पॉइंट के मार्जिन से। सीधा चलेंगे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की तरफ, शुरुआत करेंगे विद फर्स्ट बेस्ट रेडर ऑफ द मैच के साथ। तो वो रहेंगे चंबल चैलेंजर्स के वन मोर टाइम द हाईएस्ट पॉइंट गेटर दुर्गेश कुमार, जिन्होंने प्राप्त किए 14 रेड पॉइंट्स। बट अभी वो इंजर्ड है, उनके चलते मैं एम गोपी को इन्वाइट करना चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ हिम। और हम यही आशा करेंगे कि दुर्गेश बहुत जल्दी हमें मैच पे पुनः नजर आए। अभी चलिए समय है बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच का। तो वो रहेंगे हम्पी हीरोज के, फाइनली इन द लिस्ट इनका नाम आया है, वो है शिवा कुमार एस। 3 टैकल पॉइंट्स, देखिएगा इनके भी दमदार टैकल्स। और अब चलते हैं कमाल मूवमेंट की तरफ, कबड्डी कमाल ऑफ द मैच की तरफ। तो हम्पी हीरोज के इस खिलाड़ी का नाम न आए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, अवार्ड्स में ऐसा बहुत कम होता है। और 2 सुपर रेड आज इस खिलाड़ी ने लगाई, ग्लोरियस गगन गौड़ा। और इस प्रेजेंटेशन से जरूर इतना ही हम्पी हीरोज और चंबल चैलेंजर्स के मुकाबले से। बट आइए आज के दिन के तीसरे मुकाबले की तरफ जल्दी से पहुंच जाते हैं, जो मुकाबला था राजस्थान डार्बी पेरियार पैंथर्स बनाम रावली एरोज। वो भी बहुत ही अद्भुत मुकाबला था, बट पेरियार पैंथर्स ने 17-17 एक समय पर स्कोर था, जहां से मुकाबले को पूरी तरह से पलटा और अपने नाम किया 7 पॉइंट की विन के साथ। अवार्ड्स में देखते हैं बेस्ट रेडर ऑफ द मैच किसके खाते में जाएगा। रावली एरोज के साहिल बागड़ा, जिन्होंने आते ही धूम मचाई है और बनाया है सुपर 10।
तो डिफेंस के बलबूते यहां पर मुकाबला पलटा था पेरियार पैंथर्स ने। तो समय है बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच की तरफ चलने का। तो पेरियार पैंथर्स के राइट कॉर्नर पर थोड़ा सा आज बदलाव था और वो बदलाव कारगर साबित हुआ है। मुकेश चौधरी को मिलेगा ये अवार्ड जिन्होंने प्राप्त किए 6 लीथल टैकल पॉइंट्स। देखिए इनके वजरदार प्रदर्शन को। जी आज बहुत अच्छा कार्य किया मुकेश चौधरी ने। राइट कॉर्नर तो कोच की थोड़ी सी विशेषताएं बढ़ गई, किसे खेलना है किसे नहीं। बट आइए अब समय कबड्डी कमाल ऑफ द मैच की तरफ चलने का। ये अवार्ड जाएगा रोहित यादव को जिन्हें लगाए शानदार मूव ऑफ द मैच और प्राप्त किया ये अवार्ड। चलिए तो चोला वीरंस के लिए आज का दिन अच्छा रहा है। अगले मुकाबले की तरफ चलें जो कि आज के दिन का चौथा और अंतिम मुकाबला था। चोला वीरंस बनाम सिंसोनिक, शानदार कमबैक। एक समय पर लग रहा था पहले हाफ के दौरान कि सिंसोनिक इस मुकाबले को अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ आसानी के साथ जीत लेगा और वो पहले हाफ में उन्हें दर्शाया भी। पर दूसरे हाफ में आते आते कहानी को पूरी तरह पलटा। बट अंतिम रेड में आते ही डिसाइड किया सागर ने कि वो बोनस मुकाबला जिताएगा टीम को। तो चलते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की तरफ। शुरुआत करेंगे बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच के साथ। चोला वीरंस के अरुण कुमार ने आज कि क्यों ने कहा जाता है मास्टरमाइंड। 7 to 8 पॉइंट्स। देखिएगा इनके जानदार खेल को। कॉम्बिनेशन और टेंडम की हम बात करते हैं जो चोला वीरंस के लिए बहुत समय से अपोजिट रहा था। बट आज अच्छा साथ आया पूरे डिफेंस का और अब समय बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच तो वो रहेंगे चोला वीरंस के अयनाथन वंजीनाथन जिन्होंने प्राप्त किए हैं बहुत ही शानदार प्रदर्शन के साथ 3 महत्वपूर्ण टैकल पॉइंट्स। तो अब समय है कबड्डी कमाल ऑफ द मैच का। तो एक रेड ने जो स्ट्रगल दिखलाया और बहुत ही कमाल प्रदर्शन दर्शाया और अरुण की स्ट्रगलिंग के साथ साथ डेडिकेशन दर्शाया उस कबड्डी के लिए चोला वीरंस के अरुण कुमार को जाएगा ये अवार्ड बहुत ही फिनोमिनल परफॉर्मेंस के लिए। So that's all from the all matches post match presentation। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं फैन कोर पर हमारे साथ लगातार जुड़ने के लिए। बट अभी भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ क्योंकि मैं और नवीन शारी आप सभी को मिलेंगे पूरे चारों मैचेस की वार्तालाप करेंगे आप सभी के साथ इन द पोस्ट शो। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 चेक 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 चेक
தேவா தூங்கிட்டா நான் கேளுங்க. No today schedule. शानदार शनिवार, असल मायनों में ये शनिवार बहुत ही इंटरेस्टिंग था। बहुत सारे थ्रिलर लेकर आया, कई सारी वापसियों की कहानी थी। तो कई दफे नजर आए कि कैसे चोला वीरन्स यहाँ पर वापसी कर रहा है युवा कबड्डी सीरीज के समर एडिशन में। पर एक दुख भरी बात है कि आज यहाँ से एक टीम हमें छोड़कर चली जाएगी, पर इसके बारे में बहुत सारी ब्रीफ में बात की जाएगी। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं हैंडसम हंक नवीन चौरी, स्वागत है आपका। Thanks so much, Arshit. It reminded me of someone else calling me also like that. Thank you so much. You just said hunk, someone also says Hulk and all. But it was a hulkier day today, isn't it? Because we just felt bad that Kaziranga Rhinos are going off. But they did not play that well, isn't it? या आज उनसे वो स्पार्क नजर नहीं आया जो कल उनकी जीत उन्होंने प्राप्त की थी सिंसोनी के विरुद्ध। वैसा प्रदर्शन नहीं था। बट आइए सभी के बारे में बात करें उससे पहले अंक तालिका एक बार दिखा देते हैं कि क्यों काजीरंगा जो है 9th पायदान पर समाप्त कर रहा है। आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की। तो पलनी टस्कर्स और नीलगिरी ने 5-5 मुकाबले खेले। ये हमारे साथियों को बता दें एक बार पुनः कि जिन 3 टीमों ने यहाँ पर शुरुआत में सर्वाइवल 1 में समाप्त किया था उन्हें बोनस अंक दिए गए थे, जिनके चलते मुकाबले यहाँ कम खेले हैं। Absolutely, and that is the reward that they are getting to play a very nice kabaddi first up in that survival round. And then after that, look at that lineup, the Periyar Panthers and then the Chambal Challengers, everybody in the middle of that points table, and of course the Sinsonics and then the Aravali Arrows. So Aravali Arrows once again going down today against the Periyar Panthers. That has pushed them there on that 7th place. And then the Chola Virens, they just sneaked through against that Kaziranga Rhinos' match. And in the 5 p.m. game when they won it, it was almost very clear that the Chola Virens are going in for the booster round. But their last match against the Sinsonics was very, very nice. But yeah, as I said, no Kaziranga Rhinos, missing them here. And don't worry, Kaziranga Rhinos, from that place where we have our hearts together in the eastern part of our country, thank you so much for coming in from there. You have really won our hearts. जी हाँ, पसीने की स्याही से लिखिए अपने मुकद्दर के पन्नों को, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पन्ने जो हैं खाली नहीं जाएंगे, यानी कि हम आपको जरूर आगे सही समय पर देखना चाहेंगे। बट ये अंक तालिका से इतना ही। अब आइए सीधा चलते हैं मैचेस को प्रीव्यू करने, एक एक मैच की बात करते हैं। शुरुआत में काजीरंगा के मैच से ही शुरू करते हैं, जो उनका मुकाबला था, जो हमने बहुत ज्यादा बात की थी और हमने प्री शो में नहीं कहा कि काजीरंगा राइनोस प्री शो में जीतने वाला है, हो सकता है। बट यहाँ पर अच्छा खेला चोला वीरन्स, तारीफ होगी उनकी भी। Yeah, very much. Yeah, because yesterday we said at least in the pre-show let the Kaziranga Rhinos win, and they won yesterday. They completely opened up the table, but today we actually forgot it. Actually slipped out of our minds. We didn't say, but nevertheless, jokes apart. But yes, Chola Virens, the way they played was phenomenal. They did not allow the Kaziranga Rhinos with the initial lead. But also, Harshit, what I thought was that was a little bit of a strategical error from Manas Chetia, the coach, because he did not get in Mention Singh, he did not get in Ikti Ahmed in the starting 7, and then when they came in, it was a little late. The train had actually passed off the Kaziranga Rhinos' I think platform, and it was going through the Chola Virens. But yeah, speaking about that Kamal match, moment of the match, that was really nice, isn't it? जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था राजेश शेखर का, जहां पर उन्होंने 5 रेड पॉइंट प्राप्त किया। अरुण कुमार को एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, मोहन दास को बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, और आइए उनकी रेड्स आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। And I'm really happy for what Rajesh Sekharan has done today, because he's got that opportunity because Sujit Sagar is not there. He's been injured for the Chola Virens, isn't it? And then he's grabbed the opportunities with both the hands. This is very nice, and I love the way he escapes. What I also really liked, Harshit, was where he goes in with those toe touches, where he goes in with those hand touches. He is always having an escape route in the mind. You never saw him, struggling for an escape route. That is very good, and if he can continue that in the booster round, that will be very good for him and of course the Chola Virens as well. जी हाँ, प्लानलेस नहीं नजर आते हैं, टॉप ऑफ द ड्रॉवर वहां पर नजर आ रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, यही जरूरी है। बट उस मुकाबले में एक थोड़ा सा कुछ खराब रहा था चोला वीरन्स के लिए, तो वहां पर एम गौतम का इंजर्ड होना जरूर, वहां पर उनका एंकल थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ, वो इंजरी हमें नजर आ रही थी उनके लेग में। बट अब चोला वीरन्स चाहेगा कि इस तरह से आज प्रवीण कुमार आयनार खेले, 3 टैकल पॉइंट्स, बेस्ट डिफेंडर वहां पर साबित हुए, और 8 रेड पॉइंट प्राप्त किए मोहन दास विश्व मोहन ने। आइए उस मैच समरी की तरफ ही चलते हैं। Oh yes, very much, because it very clearly suggests, see, I like what Murugan Gautam did.
in the morning when I was just having a bit of a, chat with him in the morning before the match, he said, for Kaziranga Rhinos' match, at least I will try and play even with the shoulder injury. And he did that. He came in, he made sure all the Raiders did not get the points. He set the momentum, he set the pace for the Chola Virens to actually go out there and stop the Kaziranga Rhinos in their ranks. But unfortunately, he twisted his ankle. He went out on a stretcher, but I'm sure he will be very soon recovered and coming back for the booster round. 10 tackle points and also very advanced tackles from Kaziranga Rhinos. Yeah. They went back to their previous problems, previous errors that they were doing before this match, and that's why they are in this position and they are out of the booster round. अनसक्सेसफुल टैकल्स ने कहीं न कहीं यहाँ पर विपरीत सिचुएशन कायम की उस टीम के लिए। बट आइए यहाँ काजीरंगा राइनोज के बारे में अंत में बात करेंगे। अब बात करते हैं मैच नंबर 63 की। तो जो हमें इंजरी की, हमने एम गौतम की बात की, इस मुकाबले में भी एक इंजरी यहाँ पर नजर आई थी। दुर्गेश कुमार कहीं न कहीं शोल्डर डिसलोकेट हुआ था और यहीं पर वो मुकाबला हम्पी हीरोज भी हारा था। मुझे वो धोनी की मूवी का डायलॉग याद आ गया कि मैच कहाँ जीते, वो उन्होंने बताया था कि कहाँ जीते थे, बास्केटबॉल कोर्ट पे। और वैसे ही दुर्गेश कुमार जैसे ही इंजर्ड हुए वैसे थोड़ा सा मैच चंबल चैलेंजर्स लूज कर गया था। No, I really did not understand why was Durgesh Kumar going in for the tackle points, because see, I understand your defense is not working out. You gave away points to Gagan Glorious Gowda, you gave away points to Shashank. You should have just stayed on the mat. And when, see, Gagan is very tall, he's slim, he's wiry, and he's very pacey. He will just run through the lobby, and that's what happened. When Gagan ran through the lobby and he went in for the dash, he pressed his body against the shoulder and the shoulders were up. And I was just talking to the physio as well. The physio said he needs recovery time of 1 week. That is not a good news there. Actually, for the Chola and actually for the Chambal challengers, losing out the top raider maybe. And that is the summary. That's what suggests everything to us. And that clearly shows, see, the defense of the Chambal challengers have actually let them down. And that is why the, two raiders of Hampi Heroes, they both got super 10. जी हाँ, बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पर, बहुत अच्छा डुओ इन दोनों का नजर आ रहा है। और डिफेंस में भी आज हम्पी हीरोज ने कई मायनों में अच्छा किया और जब उन्होंने एरर्स नहीं किए तो उन्होंने मुकाबला जीता और बेस्ट डिफेंडर शिवा कुमार साबित हुए, जिन्होंने 3 टैकल पॉइंट प्राप्त किए। हालांकि दुर्गेश कुमार जब इंजर्ड हुए तब तक वो अपना कार्य कर चुके थे, 14 रेट पॉइंट्स ऑलरेडी प्राप्त कर चुके थे। तो ये वो थोड़ी सी समरी आप सभी के समक्ष नजर आ रही है। पर किसने मैच को बनाया, फ्रेम अप किया अपनी टीम के लिए, आइए उनके बारे में बात करना चाहेंगे। और कबड्डी कमाल भी उन्होंने इस मुकाबले में जीता, वो था गगन गौड़ा की 2 शानदार मार्वेलस सुपर रेट्स, नवीन, पूरी तरह से मैच चेंजिंग, मैच मेकिंग सुपर रेट्स। And he was on 7 points when this happened and he reached the super 10 with the super rate. There you go. He lovelily makes sure the cover defender is actually turned the pages around and the escape route is between the chains. And look at this. He goes out there. First time I'm watching Gagan Gowda change the angles, and there is Durgesh Kumar's injury. That was the injury. See, Gagan Gowda is very good with the right hand when he goes in. But first time, I'm seeing him go towards the left side, turn the changes around and turn the sides around and go for it. And then the running hand touch on the left-handed side. That's a very, very nice inclusion to Gagan Gowda. I think we should probably call him. या तो शिव मोगा के उस व्यक्तित्व को हम बुला लेते हैं जिन्होंने आज पूरी तरह से यहाँ पर मैच में बदलाव किया। ओके, तो गगन गौड़ा यहाँ पर हमारे साथ है। वेलकम गगन, a boy from Shiv Moga. Wonderful performance. Yeah, absolutely. And you know what, Arshad, I was telling you to you in the commentary as well. He actually is kind of a rich farmer because he grows one commercial lovely plant. He grows adke. Adke is the in the pan that we keep in the beetle leaf, the beetle seed. Yeah, they grow that one with the beetle leaf. So Gagan, ಏನಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಖುಷಿನಾ? ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಇವತ್ತು? ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನನಗೊಂದು ನಿಜ ಮಾತು ಹೇಳೋ, ನನಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗಿರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಚಾಮುಂಡಿ ವಿಹಾರ್ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನೇ ಹಂಗೆ ಫುಲ್ ಗುಡುಗಿಸ್ತಾರೆ. ನೀನು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ರೇಡಲ್ಲಿ ಗನ್ ಅಂತ ಸೌಂಡು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು? ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನನಗೊಬ್ಬನಿಗಲ್ಲ, ಟೀಮಿಗೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? I was saying, you know what he said? He said for an entire team they're supporting. I'm asking in front of the camera, they've taught you to say like this or what? You know? Okay, and also Gagan, I also told in the commentary, how bad you feel when all those girls call you Anna. ಸ್ವಲ್ಪ ये समझ आया मुझे थोड़ा बुरा लगता है गगन को. बट गगन, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರು, ಬಿಕಾಸ್ ದುರ್ಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆ ಟಾಪ್ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಈಗ 130 ರೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು 124 ರೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲಾರ ಬರುತ್ತಾ? ಆ ಥರ ನಾನು ಟಾಪ್ ರೈಡರ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತಾ? ನಿಜ ಹೇಳು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಟೀಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಡ್ಬೇಕಂತ ಇನ್ನೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೀಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ತೀವಿ. Okay, so he said, he wants to play for the team first and then for himself. Wow. He has a bit of an, that liking that he wants to be the top raider, but he wants to play for the team first. Gagan, booster round ge enadru preparations ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಇನ್ನೂ ಏನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಐಸ್ ಕಾಫಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ.
Lovely. और गगन आपकी हिंदी भी इतनी अच्छी जितनी अच्छी आपकी रीड आई होप सो बट शिवमोगा के एक और खिलाड़ी जब से टीम में आए शशांक, आपका कहीं ना कहीं रीडिंग पर से थोड़ा सा यहाँ पर ये रहा है कि एक अच्छा साथ आपको शशांक को मिला है, सही समय पर आपका रिवाइवल आता है, तो शशांक के सपोर्ट के बारे में क्या कहेंगे? ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆಡಕ್ಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಶಶಾಂಕ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಅವರು ನಾವು ಒಂದೇ ವಿಲೇಜ್ ಒಂದೇ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು, ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Superb. So what he says is he plays for the same team and they both always travel together, and that friendship actually reflects on the kabaddi mat as well. So very good. Wow. Very good for Hampi Heroes. So thank you so much, Gagan. Thank you so much, and don't worry, I have told in commentary, none of the girl is going to call you Anna. Don't worry. Okay na? Okay. Thank you. और गगन को थोड़ी देर पहले जब ने इंस्टाग्राम पर देखा तो उनके फॉलोअर्स थोड़े से कम थे, बट जब से यहाँ पर फीमेल्स का फैन फॉलोइंग वहाँ पर मिला, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी उनके बहुत सारे इंक्रीज हुए. बट अब भाई हमने गगन की बात की तो अब मैच नंबर 64 की तरफ चलते हैं, और मैच नंबर 64 भी बहुत ही शानदार था. राजस्थान डाबी का मुकाबला था. पेरियार पैंथर्स अरावली एरोस. एक समय पर नवीन 17-17 की बराबरी पर था स्कोर, पर फिर पेरियार पैंथर्स का डिफेंस पूरी तरह से वर्क करने लगा और इस मैच को समाप्त किया 30-25 के साथ. Yeah, absolutely. I was very happy with the new right corner Mukesh coming in, and he taking that high five and making sure, yes, they won it via defense, but two defensive heavy sides, we can expect the same thing. But again, even the Kabaddi Kamal was going to Rohit, he's also performing very nicely. Arshit, as I said, the first half was equal and the friendship was almost equal, and then at the end of the 30th minute we know what just happened in that match, isn't it? या बहुत ही अद्भुत वो मुकाबला था. हालांकि टैकल्स में दोनों ही टीमें खेलना चाहती थी. बहुत सारे नए खिलाड़ी आपको नजर आए, जिसमें साहिल बागड़ा ने 10 रेड पॉइंट प्राप्त किए. मुकेश चौधरी खाते में 6 टैकल पॉइंट्स गए थे. Yeah, absolutely, Arshit. You see that there is no difference in the raiding unit at all. Yeah. What has happened is in the defense. So as I said, these two teams are defense heavy teams and they will win via defense. That is what has happened there for the Periyar Panthers. They have gone ahead and scored 15 tackle points against Aravali Arrows' 9. Yeah, that's a major difference. So they have won it via defense. जी, उसी के पश्चात डिफेंस ने उनकी वापसी कराई और अरावली एरोस के रेडर्स ने भी वो पॉइंट नहीं ला पाए जहां उन्हें आवश्यकता थी, सिर्फ एक साहिल को अगर आप वहां पर छोड़ते हैं. बट आइए, हमने बात की थी, आपने शुरू में बात की थी रोहित यादव की, तो आज रोहित यादव ने फिर से एक शानदार आउटरीचियस जंप दर्शाई, जिसके पश्चात मुकाबला धीरे-धीरे उनकी टीम में आने को मिला और जो वापसी की पेरियार पैंथर्स ने बहुत अद्भुत की थी. First he tries on that left cover and then he also makes sure, look at this, that was a marvelous way of his presence of mind, and the way he also escaped via that jump. I was even watching that match as well. That was even more better. And that split-second decision, Ashit, that does not come in. See, generally what you know as a raider, as a right raider or a left raider, what they do, when the cover is playing high-line defense, they go for the toe touch. But for Rohit to go for the hand touch, even the left cover defender wouldn't have guessed it at all. That is a brilliant split-second decision by him. Unimaginable, unpredictable हो जाता है कवर्स के डिफेंडर्स के लिए, और अक्सर हम टो टचेस टो से टो को देखते हैं, यहाँ पर हैंड से टो को टच करना ये उनकी एक्सक्लेम स्किल्स को दर्शाता है. बट अब आइए, अब बात करते हैं एक्सीलेंट मैच की, जहां पर चोला वीरेंस ने असल में अपना चोला वाला प्रदर्शन दर्शाया जो हम मिस कर रहे थे पौंडीचेरी से. या फिर शुरुआती 3 मुकाबलों के बाद जो बड़ा मुकाबला था यहाँ पर चोला वीरेंस आया सिंसोनिक के विरुद्ध, और कैसे चोला वीरेंस शुरुआत में बहुत पिछड़ा हुआ था, वहां पे एक शानदार वापसी उन्होंने की. No, awesome comeback, I should tell you this, because Arun Kumar Anjapuli, he went out there, he inflicted that all out in a super tackle situation. He was struggling, he was making sure that he played his life out, but then what he also did wrong was he went into a do or die raid. He shouldn't have been going in. He should have sent someone else, because if he could have been on the mat, that 1 point difference wouldn't have cost them so much. But nevertheless, it's good that they have won this via that sort of a confidence motion, and they have not won the match, because going into the booster round, I will really want Chola Virens to be more hunger oriented. But what a match by Sinsonics. I am once again very impressed by Deepak Singh. बहुत अच्छा प्रदर्शन किया अरुण कुमार ने, 7 रेड पॉइंट वहां पर प्राप्त किए, और अय्य नाथन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने एज ए राइट कॉर्नर बहुत ही सशक्त, और खासकर सागर कुमार को जो वहां पर उन्होंने टैकल किया था, सागर बहुत अच्छी फॉर्म में थे, जब लग रहा था कि क्या बोनस के साथ मल्टीपल पॉइंट्स प्राप्त करेंगे. पर सिंसोनिक की भी तारीफ करनी होगी, सागर ने जो अंतिम रेड में डू और डायरेक्ट में बोनस चुराया, वहां से उन्होंने मैच अपने नाम किया. बट उसके बावजूद एक वो जो शानदार रेड थी ना अरुण कुमार की, वो कबड्डी कमाल थी, और वो आज के दिन का कमाल मोमेंट था हमारे दिन में. नवीन उसे अच्छी तरह से
से डिकोड करेंगे आप सभी के समक्ष। Absolutely, this was a eye catcher, eye opener, and goosebumps provider. Whatever superlative terms we want, you can use this. Look at this. First he tries it with the left hand, then that does not happen. Then you know what? Me and Aparna, our digital head, were very close friend of ours in the Yuva Kabaddi series. We were actually watching this and saying he's going to cross, is what I was saying. Aparna was saying no, he's going to cross, is what I was saying. Then finally this happened. Then he turned around and then look at this. He made sure he stays inside the lobby and then comes through with that mid line being in his reach and utilizing the height also. Harshit, Arun Kumar Anjapudi did really well. But whatever he gave his life out for that raid to come through and inflicting the all out, he should not have gone in for the do or die raid. There they lost the match. या बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसी छोटी छोटी बातें वो कैलकुलेट करके रखना बहुत जरूरी है। उसी के चलते आपको बड़े बड़े मुकाबले को जीत मिलने में बहुत हेल्प होगी। पर बहुत अच्छा मुकाबला था जहां पर दोनों ही टीमें बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट देते हुए नजर आएंगे और हम ये आशा करेंगे कि जो भी प्लेयर्स इंजर्ड हुए जल्दी आप सभी को वापस मैच पर नजर आए। काजीरंगा राइनोज एक बार फिर से हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं उनका। बट नवीन, कल से शुरू हो जाएगा बूस्टर राउंड। अब परफॉर्मेंस देखिए, जैसा कि नाम में है ना, बूस्ट करना पड़ेगा आपको। सर्वाइवल आपने कर लिया है, समझ आता है, बट बूस्टर राउंड के कल के मुकाबलों की बात करें तो कौन मुकाबला शुरू करेगा? जिन्होंने आज मुकाबला समाप्त किया है वही आपको कल शुरू करते नजर आएंगे। सिंसोनिक वर्सेस चोला वीरन्स। Oh, absolutely, and also let us not forget that this is also going to be back to back as well, isn't it? Our streaming also starts back to back, and this is what it is. Sonics against the Chola Veerans, and then the Humpy Heroes, the Kanna team, take on the Palani Tuskers, the table toppers, and then Chambal Challengers up against the Aravali Arrows, and then the Palani Tuskers once again come back to make their dominance felt against the Nilgiri Knights. That is a Tamil Nadu derby. That will be really nice as a booster round, and also at the end of booster round, Ashrit, there will be another team that will be eliminated as well, isn't it? So they will have to play really well, play their skills out, and make sure you are always staying ahead in that points table. जी हाँ, बहुत अच्छी उम्मीदें रहेंगी सभी टीमों से, क्योंकि पिछला कोई भी आप कैरी फॉरवर्ड करके नहीं आ रहे हैं। नहीं शुरुआत करेंगे और अच्छे अंदाज से करेंगे। पलनी टस्कर्स को भी समझना होगा कि जो हो चुका है उस मोमेंटम के साथ आए, पर वो पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। नीलगिरी के साथ उनका पहला मुकाबला होगा। उस मैच में बहुत मजा आने वाला है, बट बहुत मजा तो जब भी आएगा ना, जब हमारे दर्शकों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जब सोशल मीडिया पर हमसे आप प्रश्न पूछेंगे आज दी एक्सपर्ट कॉन्ट में, और बहुत सारे क्वेश्चंस। नवीन, आप तैयार हो जाइए, मैं तैयार हूं पूरी तरह। Absolutely, because as I said yesterday also, the kabaddi game is now in our blood. It is in our veins, it is in our heart, it is everywhere with us. It is our game, and everybody watching this live and exclusive on Fan Code, they know the rules and regulations of the game as well. So they can go out there and put out their questions. Let that questions be as tough as a do or die raid, as tough as a super tackle situation. Put us, the commentators, into that sort of a situation, and let's see if we can score some raid points. या देखते हैं। बस चलिए अभी शनिवार से इतना ही, क्योंकि नवीन की तरफ से आज पार्टी होने वाली हम सभी के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का दिन बहुत ही शानदार रहा था, और इस हैशटैग नॉन स्टॉप युवा में पता ही नहीं चला कि कैसे आप सभी के साथ 4 से 5 घंटे वहां व्यतीत हो गए। और आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आराम से सोइएगा। कल हमारे साथ 4:30 बजे जुड़ना मत भूल जाइएगा। Thank you so much. Good night. Super. minutes, perfect, exactly. Utna hi karenge, bas. What time are we starting tomorrow? 4:30 ना? नहीं, 5 match है. हाँ? We have 5 matches. नहीं 4 matches. What time are we starting tomorrow? The 5 matches, ना? 4. It look. Tell them to keep a little monitor closer.